Hello, 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 chat. We are live with day number 6 of the Budapest Chess Olympiad. 6 ही है मेरे ख्याल से भाई। नंबर का ट्रैक तो मैं खो चुका हूँ, लेकिन भाई क्योंकि हर राउंड में जीत रहे हैं तो कोई डिफरेंस ही पता नहीं लग रहा है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है टीम इंडिया के लिए। एंड बढ़िया चीज से याद आया, मेरे साथ जीएम साज ग्रोवर जी एंड अभी चारों प्लेयर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। साज भाई, क्या लग रहा है आज आज क्या हम कंटिन्यू करेंगे वही जीतने का ट्रेंड? बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल एंड आई थिंक डे 6 ही है. इट्स राउंड 6 एंड आफ्टर राउंड 5 बोथ इंडिया की टीम्स जो हैं वो इन द ओपन सेक्शन एंड इन द वुमेन सेक्शन आर विनिंग बाय द वे. दोनों सेक्शन में मतलब मेन मतलब ओपन में तो मतलब इट इज आई थिंक बाय अ वेरी वेरी बिग मार्जिन राइट नाउ. जो भी जो अलग के जो और जो टाई ब्रेक्स है ना हमारे ऑन आई हम्म। जस्ट चेक्ड ऑन वन ऑफ द टाई ब्रेक्स वी आर अप बाय सम 20 पॉइंट्स. जो या हमारे वो रहते हैं. That is या actually insane. जो TB2 है ना, we are up by like 18 points there. That is insane actually to think about, नहीं? मतलब अगर दैट we maintain the same amount of points, तो या मतलब इतना बड़ा फर्क है उसमें already. बिल्कुल भाई, आई थिंक अगर हम जीतते रहेंगे तो कोई हमारे आसपास भी नहीं है फिलहाल के लिए, बिकॉज हम पॉइंट्स ही ड्रॉप नहीं कर रहे। दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो फिलहाल के लिए सब चंगा लग रहा है एज द प्लेयर्स वार्म अप। एंड साथ भाई, आज एक इंपॉर्टेंट डिटेल है कि विदित को या किसी को भी या अर्जुन को रेस्ट नहीं दिया गया। वी फील्डिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम येट अगेन, इवन दो वी आर नॉट प्लेइंग लेट्स से चाइना और यूएसए। सो कल हमारा पोटेंशियली चाइना से लग सकता है। दैट्स द मोस्ट लाइकली टीम वी विल फेस टुमारो। तो दैट मींस कि हमें यही चारों प्लेयर शायद देखने के लिए मिल सकते हैं टिल द एंड। सो क्या कोई थकान देखने को मिल सकती है किसी प्लेयर से, स्पेशली कुछ लोगों की बहुत लंबी गेम चल रही है? True, true, true. But we are forgetting a very, very important information, साहिल भाई. आज के बाद आज तो there will be like that it जो बड़ी famous होती है बर्म्यूडा पार्टी. एंड हम्म। कल विल बी अ रेस्ट डे. तो बेसिकली ओ आज आज जितने भी प्लेयर्स दे कैन प्ले ऑल दे वांट बट टुमारो एवरीवन गेट्स अ रेस्ट. सो आई थिंक बाय द टाइम वी डू प्ले चाइना वी शुड बी आई थिंक इफ नॉट 100% रिकवर्ड वी शुड बी ऑलमोस्ट मोर और लेस देयर. सो आई थिंक इट शुड बी फाइन मोर और लेस. या बाय द वे एब्सोल्युटली बर्म्यूडा पार्टी में आपको होना चाहिए था भाई. इट विल बी सो भाई। मच फन. भाई बर्मुडा पार्टी भी बारिश से ना उड़ जाए भाई। ऐसा क्या होता है वैसे, बाय द वे, फॉर द चैट हु पॉसिबली माइट नॉट सी इट, ऐसा क्या होता है बर्मुडा पार्टी में? क्या करते हैं चेस प्लेयर? Like it's the one of the only times जहाँ पे आप मैग्नस कार्लसन को देखते हो at a party. You see Fabiano, you see like Mamediyarov. Of course Indian players नहीं देखने को मिलते because I think we are most of us are very young. So हाँ। it's more really जितने भी मतलब 2700 2800 players, it's like the only place where they all come together and they have a good time, they dance. आप कहाँ पे I mean ऐसी कौन सी और जगह जहाँ पे आपको मैग्नस का डांस देखने को मिलेगा सोचो. या You see that एवेंजर at the जी। Bermuda party, by the way. Yeah, that's true भाई। I wonder what Magnus Carlsen's favorite dance move is। वो वीडियो कभी रिलीज हो जाए एडिटर साहब तो प्लीज निकालना। एंड आई नो एवेंजर जी, यार काश मैं जेवलिन खेल सकता, लेकिन जेवलिन खेलूंगा तो पाकिस्तान से गोल्ड हारना पड़ेगा भाई, वो फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ पे बढ़िया है चेस में यार। चेस में हम लोग बहुत आगे हैं, तो सब चंगा सी फिलहाल के लिए। एंड चैट, आज आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारा मैच। नहीं भाई, एक बार ना दोनों से पेयरिंग दिखा दो। वी कैन स्टार्ट विद द वुमेन्स सेक्शन, जहां पे कल हम 1.5 जीते एंड हरिका सफर्ड अ लॉस। एंड आज एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है कि बोर्ड 3 और बोर्ड 4, स्पेशली बोर्ड 3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम दैट आर्मेनिया, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर दैट आर्मेनिया इज फील्डिंग ऑन। तो क्या लगता है उनकी स्ट्रैटेजी, वो थोड़ी सी ऐसे शफल करने की प्लेयर्स की, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन ला सकती है हमारे लिए? Board 3, you mean Hungary की या फिर which team are आर्मेनिया, you talking आर्मेनिया द about? वन ऑन द निंजा लिंक, आई थिंक जीएम Oh, एलिना डालिनियन, यस। अच्छा 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 अच्छा. I see. Oh, actually actually I've played this. I've played against GM Alina Daniel before, but she used to be like I think 2500 before. I think she's dropped quite a bit since then. But yeah, हम्म बोर्ड 3 पे आई थिंक हमारा चांस काफी अच्छा बिकॉज आई डोंट थिंक के मतलब वो अपने पीक पर है अभी एट द मोमेंट. हम्म उनकी हम्म रेटिंग उनकी पीक रेटिंग इज अ लॉट हायर. तो आई थिंक दिव्या शुड हैव अ वेरी गुड आई मीन चांस. आई मीन दिव्या इज ऑफ राइजिंग, वी नो दैट. आई मीन वी डोंट इवन नो दिव्या की पीक क्या होगी अभी. So I think that looks दैट्स like a ट्रू। really good match. And also Harika also I think should be able to take this one as well. But यार एब्सोल्युटली। अर्मीनिया की जो और भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू बट जो हाँ अर्मीनिया की जो ओवरऑल टीम है ना भाई वो मतलब चाहे वो कुछ बिकॉज वो अर्मीनिया है वो देख के डर लगता है मेरे को कि अर्मीनिया की जो लाइक लाइक वो जो टीम स्पिरिट है ना आई थिंक दैट्स वेरी वेरी स्कैरी.
एब्सोल्युटली, एंड उनकी अगर आप देखो एवरेज रेटिंग जो थी और जो प्लेयर्स की रेटिंग थी लिटरली डिट्टो है, सो दे हैव अ वेरी वेरी होलसम टीम। लेकिन होलसम टीम से याद आया हमारी ओपन सेक्शन की टीम, जिनकी भी एवरेज और रेटिंग बराबर ही है साज भाई, लेकिन कुछ ज्यादा ही है, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। Yep, थोड़ी सी ज्यादा. तो We have चैट, Richard Rapport या versus Gukesh. भाई यही तो मैच है. I think Richard Rapport के white against Gukesh. I mean, this is going to be an epic, epic, epic match. क्योंकि I feel like both players are elite. Of course, Gukesh I think on paper is a much stronger player, but Rapport is a type of guy जो I think अच्छा दिन हो ना तो he is capable of beating anyone, anyone. चाहे वो Magnus ही क्यों ना हो. या So I feel like this is going to be a very, very, very nice match to see. And of course, बाकी के boards पे I think I think we are a bit stronger on paper. So I think वहां पे I'm feeling a bit more confident. What do you think? एब्सोल्युटली नहीं भाई, एक बार पेयरिंग एक सिंह के लिए दोबारा लगा दो, अभी प्लेयर्स हमारे इंडियन लकीली आए नहीं। आई थिंक रिचर्ड रैपोर्ट, गुकेश, गुकेश के ब्लैक पीसेस हैं, आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिटेल, तो उससे पता लगेगा अगर हंगरी को जीतना है, दे टेक्निकली काइंड ऑफ हैव टू विन ऑन बोर्ड वन। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, मान लो बोर्ड वन पे हंगरी नहीं जीतती है, डू यू सी एनी अदर कॉम्बिनेशन साहब जहां पे हंगरी को डिफीट इंडिया? I mean, हंगरी को ड्रॉ करना होगा. Of course, Peter Leko versus Prag is also a very हम्म important match क्योंकि Leko himself was a 2750 player. हम्म Consistently he held that rating. He was a world top 5 player for a very long time. And I think वहाँ वो भी बहुत केयरफुल मैच होने वाला है. बट आई थिंक अगर फर्स्ट बोर्ड पे वो जीत जाते हैं तो हंगरी के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. दैट इज फॉर श्योर. बट या इट्स पॉसिबल कि उनकी स्ट्रैटेजी हो कि भाई पूरा सॉलिड सॉलिड खेलना है मतलब चारों बोर्ड्स पे एंड लेट द इंडियन बॉयज टेक द रिस्क, टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप जो आई थिंक हम लोग कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली सो फार. बट दे कुड या आल्सो वांट के दैट सॉलिड 2-2 वाली ड्रॉ. प्रिडिक्शंस अगर करनी हो साहिल भाई, व्हाट डू यू थिंक? भाई मुझे लग रहा है आज, आई एम गोइंग टू मेक अ बोल्ड प्रेडिक्शन, आई थिंक 3.5 हाफ विल बी माय प्रेडिक्शन फॉर टुडे भाई। मुझे लग रहा है कि बोर्ड वन पे गुकेश जीत जाएंगे, एंड देन दैट विल जस्ट पुश इंडिया टू अनदर कन्विंसिंग विक्ट्री। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ भाई, एंड दिस इज एग्जैक्टली द केस। आई हैव सीन नो साइन सो फार कि वो 3-1 तो कम से कम स्कोर नहीं करेंगे। व्हाट डू यू थिंक साज भाई? आई थिंक 3-1 आई थिंक पॉसिबल है. कल भी मैंने 2.5 1.5 बोला था एंड आई थिंक आई वाज रॉन्ग. 3-1 था स्कोर. आई थिंक I would say 2.5 1.5 to in our favor again. Somehow मुझे लगता है कि ये टीम is a little bit stronger on paper at least. हम्म कल फोर्थ बोर्ड पे कल विदित ने एकदम बहुत बढ़िया से खेला. Especially in the opening phase I think he was dominating from like move one itself. He had a हम्म fantastic position. He was completely winning. फिर उसके बाद एक unfortunate move जो उसने मिस करी उसकी वजह से he was not able to convert. But I think आज के गेम में यू आर राइट. गुकेश का गेम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. बट या 2.5 1.5. व्हाट डू यू थिंक? Yep, I think कुछ तो crazy होगा somewhere in that score. As long as we are winning, I think it is awesome भाई, because tie break पे हम इतना आगे हैं कि भाई पर 1.5 is all should be enough to win. And there it is. I think it is Gukesh on, right? पर यार प्रेडिक्शंस तो मारो Vidit. एक आप. Bhai, I'm going 3.5 half भाई. I'm going full in. थ्री I एंड think. हाफ हाफ तो Yeah, एक yeah. सेकंड डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए. Ha, ha. ड्रॉ किसका होगा? So I think Prag is winning because he has white against Leko, and he has हम्म had a couple of draws now. I think this is the moment he kind of strikes. I think हम्म Gukesh wins क्योंकि Gukesh अपनी मतलब वो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ बोलना मुश्किल है बिकॉज वो चल ही रही है 3 साल से अब, सो आई थिंक इट्स जस्ट हिज नेचुरल फॉर्म नाउ, तो Gukesh जीतेगा। एंड देन आई थिंक अर्जुन का मैच है विद द ब्लैक पीसेस, एंड देन वहां से विदित का, तो उन दोनों में आई एम नॉट श्योर किसका ड्रॉ होगा, बट नोइंग अर्जुन फॉर्म आई थिंक इट माइट बी विदित, बट विदित अगेन हैज द व्हाइट पीसेस नाउ, तो मुझे लग रहा है कि उन दोनों में से एक ड्रॉ होगा, एंड थ्री एंड सो यू हाफ हाफ। so you think Gukesh is going to beat Rapport with the Yeah, black pieces? absolutely, With the black absolutely, pieces absolutely. by. I'll tell you why I say this, because जो हमारे रैपोर्ट जी है ना चैट, आपने रैपोर्ट की कितनी गेम्स देखी हैं, ऐसे क्रिएटिव ओपनिंग्स, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स ओपनिंग्स खेलते हैं, मतलब उन्होंने कई बार लिटरली E4 और G3 खेला हुआ है, मतलब कुछ भी खेलते और आते हैं, तो वो ओपनिंग एडवांटेज मे बी ही माइट नॉट बी द गाय टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, एंड गुकेश की जो फॉर्म है, ही विल बी एबल टू काउंटर इट एंड होपफुली विन दैट गेम। इसी से मुझे याद आया कि उनकी जो फॉर्म है उनकी जो प्लेयर है, आई डोंट थिंक चैट में किसी को अभी पता नहीं है या फिर याद नहीं है. बट जब मैच हुआ था बिटवीन नेपो एंड डिंग लिरेन, तब डिंग लिरेन का सेकंड वाज रिचर्ड रैपोर्ट.
him and his wife were like his main second. So अभी गुकेश डिंग लिरेन से वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच खेलने वाला है, so technically he's playing against Ding Liren's second. तो I mean this is a very very crucial match. वो psychologically speaking भी also it's a very very crucial match for him. अगर ये वो जीत जाता है तो I think it will be very good for his world championship chances. Yeah, because उससे वो psychological advantage आता है. पर यहाँ पे अगर ये मैच अच्छा नहीं गया तो it could also affect his chances there as well. Maybe like to an extent या थोड़ा बहुत या तो करता है ना यार, अब सेकंड से या हार गए, या होता बिल्कुल है वो. बिल्कुल सही बात है। आई थिंक इट्स लाइक कि आप एक बंदा बीमार है और आप उससे हार गए, तो यू आर लाइक यार फुल वर्जन में क्या हाल होगा मेरा। एब्सोल्युटली। एंड चैट नॉट टू फॉरगेट, आजकल ये डिंग लेरेन जी बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मतलब इफ वी फेस इंडिया एट द ओलंपियाड देन दैट मींस वी आर डूइंग वेल। सो ऑलरेडी इंडिया हैज बीन द सेट एज द बेंचमार्क एट दिस टूर्नामेंट। मतलब हर कोई कह रहा है, वहां से ट्वीट्स आ रहे हैं कि इंडिया, नोबडी कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम गेटिंग गोल्ड। So the world is in India. We can see the handshakes there. Arjun in form. 5-on-5 for Erigaisi, Arjun bhai. Gukesh ki streak 8-on-8 thi. And Sahaj, I mean, he has a higher chance of beating that streak than Gukesh again because वो third board पे खेल रहे हैं. True, bhai, true. Third board पे with the black pieces, but it is Arjun overall. Yeah, yeah. By the way, did you know, Sahil bhai, Arjun is the only player in the whole tournament with the 5 out of 5 for board one, sorry, open section. Ha. Yeah, It's yeah, not just board one. I mean, like yeah, any board in the open section, he's the only one with a 5 out of 5. yeah. And Vidit हमें कि घूर रहा है गुकेश भाई. ने भी रेस्ट लिया ना, भाई गुकेश ने भी एक दिन रेस्ट लिया. हाँ. Vidit हमें घूर क्यों रहा है भाई? तो यार, I'm not sure. Vidit भाई, love you भाई. आज जीतोगे पक्का, promise. Let's go. वीडी भाई वो सोच रहे मेडिटेट एंड कर रहा है अभी, वो आँख खोल के मेडिटेट कर रहा है आज. एंड हाँ भाई, विदित से याद आया, डिड यू सी दैट क्लिप जहां पे रजाबोव टेल्स विदित द वेरिएशन वेयर ही वाज या या विनिंग या यस्टरडे? भाई या 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 साहब, क्या क्लिप थी. I think we also saw a bit of it live as well, क्योंकि वो देख रहे थे हम, and he was just saying, and Vidit was so visibly upset, Yeah. because राजब को अगर बोर्ड पे दिख गई, और राजब ने कोई इंजन चेक नहीं किया था, उसको बोर्ड पे दिख गई थी वो, तो he was Wow. just telling him off. So it was very very crazy. इट्स क्रेजी नो, कैसे साइड में बैठ के ही इज नॉट इवन फोकस्ड, ही इज बीन देयर फॉर 6 आवर्स, उबासी लेते रहते लाइक हाँ विदित तूने ये मिस किया, लाइक दैट्स हाउ स्ट्रांग दीस ग्रैंड मास्टर्स आर। जो हम इंजन के साथ एनालाइज कर रहे थे वेरिएशंस, वो कैजुअली साइड में बैठ के चिल करके वो मूव देख के बैठा हुआ है भाई. इट्स क्रेजी. एंड अजरबैजान रियली मिस्ड रजाबोव देयर इन द टीम यस्टरडे. बट या, आई थिंक द फॉर्म टीम इंडिया इज इन, तब भी हम लोग ही जीते. एंड वी कैन सी चैट हियर मोमेंट्स अवे फ्रॉम लिफ्ट ऑफ. प्रग सीट पे बैठे हैं, विदित सीट पे बैठे हैं, एंड बहुत जल्दी अर्जुन और गुकेश भी आने वाले हैं. एंड चैट बहुत इंपॉर्टेंट, आज हम बोर्ड नंबर 2 पे हैं, सो वी डोंट हैव द आई डोंट नो यहाँ पे सिंक का क्या रहेगा. इट्स अ कंप्लीट मिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट आज भाई. I think it's because Hungary will always be on board 2, and that's why we are sitting on board 2 today. मतलब 1 से 2 पे आ गए यार. नहीं जीत के, ये तो जीत के. जीत के ही 2 पे आ गए, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है यार. वो दो मतलब 10 से 2 पे समझ आता है, यही होता है यूजुअली. 1 से 2 पे कौन आता है यार? तो मतलब चीटिंग हो गई. बट इट्स Yeah, ओके, yeah. इट्स ओके. आज ही का राउंड है, आज जीत जाएंगे, फिर वापस विल बी बैक टू बोर्ड वन. बाय द वे, डू वी नो इफ द कैमरास आर सिंक्ड दिस टाइम, या विल देयर बी अ स्लाइट डिले? I think पता लगेगा जैसे ही समय के साथ पता लगेगा हमें क्या होगा. एंड हाँ, समय जैसे को ही, बुलाओ ना, समय को बुलाओ और पूछते हैं उससे. चलो यार मैं डीएम करता हूँ, लेट्स सी भाई, क्या पता आ जाए. हु नेवर नो भाई, समय का कुछ पता नहीं होता. ही कैन शो अप एनी टाइम. एंड अब प्रग घूर रहा है भाई. दैट्स ये क्या क्रेजी चल रहा भाई. है मैन? Why is Hijab not playing? भाई दो एक्सप्लेनेशन थी. एक थी ही डज नॉट प्ले एज मच, एक थी कि कुछ क्वालिफिकेशन था कि इतने नंबर ऑफ गेम्स खेले थे पिछले 1 साल में जो नहीं खेले थे उन्होंने. या आप काउंटर इज 13 भाई. आज सच में काउंट करो, देखते हैं भाई कितना है एक्चुअली. आई एम वेरी क्यूरियस. एंड देयर इट इज, गुकेश हैंडशेक विद हिज ओपोनेंट. एक्चुअली गुकेश बैठा हुआ है, पता ही नहीं लग रहा बस. ही सिटिंग ऑन द ट्रू भाई, राइट. ट्रू. ओ बाय द वे, व्हाट इज अप विद द, हमारा जो हम भी जो पहन रहे हैं ना, लाइक द थिंग्स यू आर वेयरिंग, बाय द वे इट्स ऑलवेज आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर गुकेश. एक्चुअली टुडे इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग द blazers and everything. It is not entirely aligned. If you can ओह see, you see Arjun and Prag and Vidit, we can see, and Gukesh is in the corner in the bottom right screen. हाँ He's still हाँ. wearing the same blazer. Coincidence? I mean, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. लग रहा है देख के ये. इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये
क्या हुआ विदित को ये सॉरी गुकेश को ये कलर पसंद नहीं है? व्हाट्स गोइंग ऑन? कि बोला तो गया होगा उसे। मेरे को लगा शर्ट शायद कलर के बेस पे होगी, बट देन विदित इज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट एंड अर्जुन इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट एंड देयर इट इज, वी हैव लिफ्ट ऑफ, क्लॉक्स प्रेस हो चुकी है चैट। विदित स्टार्ट्स मेडिटेटिंग एज वी कैन सी मूव्स ऑन मेनी ऑफ द बोर्ड्स। गुकेश के बोर्ड में आज क्या क्रेजी ओपनिंग देखने को मिलेगी रैपोर्ट के द्वारा साज भाई, या कुछ नॉर्मल देखने को मिलेगा? मुझे लगता है जोबावा लंदन, मैं बता रहा हूँ वाओ, आपको। वाओ जोबावा लंदन ऑन द बोर्ड टुडे। भाई, दैट विल बी क्रेजी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। By the way, Niribhai saying Gukesh gave only one interview during Olympiad, and that was to FIDE. Rapport refused to give an interview after winning against Magnus in a rapid game recently. Can you guess why? I don't know, Niri भाई यार। इसमें हम गेस ना करें तो बेटर है भाई, आंसर बता दो। मे बी दो भूख तीन लगी होगी आंसर भाई। आ रहे हैं पर आई डोंट थिंक स्ट्रीम पे बोल सकते हैं वो। हाँ, मे बी शायद भूख लगी होगी निरी भाई। आई थिंक आई विल गो विद द मॉडरेट हाँ आंसर, खाना उसको खाना था। मैगी खानी थी, उसको मैगी खानी हाँ थी, वो भूखा हाँ। था। Oh, it would be unfair for Magnus as he did not play well. Wow. So Rapport is definitely, one of the biggest sportsman spirits guy here we can imagine. But is game mein, on the board, he will be out for blood. And let's see, But I calls mean, upon. I don't get that. I mean, you win at chess because your opponent doesn't play well. You don't win if हाँ someone plays well. ऐसा नहीं होता, आप गलती करते हो आप तभी हारते हो। So हाँ that हाँ। statement doesn't make sense to me. Yeah, yeah, तो तुमने yeah, अगर वो गलती ना करता तो I mean he's still Magnus, no, like I mean theoretically he's still a better player. I mean वो that statement doesn't make sense. But anyways, yeah. But बोर्ड पे क्या होने वाला है भाई? D4। आई थिंक जोबावा लंदन होगी, वो E4 नहीं खेलेगा तो E4 E5 में ना गुकेश बहुत सॉलिड है। I feel like he's going to go for some offbeat line with D4. ooh, I think I see the E4 pawn, Sahaj. E4, E5, knight F3, knight C6 on the board. And clearly, this time the Ooh, cameras are ahead. It is very obvious. the cameras are ahead. Oh भाई, is he playing G3? But no, I thought मुझे लगा G3 खेलने वाला है। Bhai, he Do we have played a Spanish? normal opening. That's rare. Very rare। नहीं अभी भी ओपनिंग तो चालू। Oh, he plays the Berlin। So होगा क्या knight G5? अच्छा नहीं, बिशप नहीं B5 पे। Oh बर्लिन my bad. बर्लिन है भाई, हाँ बर्लिन है, हाँ हाँ, बिशप बिशप B5 B5 पे। पे है। आई डोंट नो B5 Yeah. पे या C6 पे है, वी डोंट नो। कुछ भी अपडेट Chat. हुआ क्या अभी या नहीं? Not yet. I think game start हो गई है. Majority of games started. Indian game भी should start in just a couple of seconds. Yeah, yeah. By the way, Rapport is not happy with the Berlin. You can see he is not happy that Gukesh played the Berlin. Why is that? Hmm. Interesting. And Sahaj also देखा आपने? Berlin. नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, but now that I see it, he is thinking a lot. Not something he expected maybe. And Niribhai, we have the board now, so we can go board by board. Let's start with board number one, Gukesh against Rapport, and we can see the position on the board: E4, E5, knight F3, knight C6, bishop B5, knight F6, and वो cross hand ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसा क्या हो गया साज में, क्या चक्कर है यार? Why is he not happy with this? I don't know, bhai. I think, as you said, he didn't expect this. या फिर maybe, he was expecting A6 and then knight F6 की Berlin ना मतलब बहुत drawish सी होती है. And when such a strong player plays the Berlin, it is very, very hard to beat them. Hmm. Very, very hard. क्योंकि अब imagine करो अगर if someone at a level of 2760 is playing Berlin, I mean ये stat निकालना चाहिए कि how many Hmm. times have they actually lost. I think it Yeah. would be way less than any other opening. So I think he's probably not happy about that alone, yeah. जैसे ही कैमरा एंगल आता है, मेरी मुंडी पता नहीं एक वो पोटैटो की तरह ऐसे पड़ी होती है भाई, फॉर सम रीजन तो पीछे होना पड़ता है। एंड देयर इट इज, चैट कुक, ओ ही कैसल्स, फाइनली ही हैज कैसल्ड। एंड अब देखेंगे कैसे गुकेश, विल वी सी 94 साज? या Yeah, I think Castle 94 on the board. He plays Rook E1. Okay, so chat को remind कर देते हैं कि instead of Rook E1, D4 is the main move here. जिसके against we get the famous Berlin endgame. और इसे 94 Rook E1 हो गया है, D4 के साथ एकदम famous Berlin Rook ending आती। वाओ, बट ये तो काफी ड्रॉइश हरिका, लाइन है ना साज, जहां तक मुझे आइडिया ये पूरी बर्लिन ही ड्रॉइश है यार। हमें है। बाय दैट लॉजिक सभी ड्रॉ होता है उसमें। बट या 95 ये इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें क्वींस रहेंगी बोर्ड पे, तो मे बी ही हैज अ बिट ऑफ अ ही हैज मे बी अ बेटर चांस ऑफ कन्वर्टिंग टू अ विन। बट ये भी बहुत ड्रॉइश है लाइन। कैन यू सी ऑन chess.com कि भाई क्या कितने गेम्स वाइट जीता है, कितने हाँ गेम्स ब्लैक बिल्कुल। जीता है?
भाई यहाँ पे अपेरेंटली 95 के बाद 70% ऑफ द गेम्स हैव एंडेड इन अ ड्रॉ. दैट इज अ ह्यूज स्टैटिस्टिक कमिंग इन. सो फिलहाल के लिए बहुत बहुत चांसेस ड्रॉ के. आई थिंक गुकेश विल बी वेरी हैप्पी विद द ड्रॉ अगेंस्ट रैपोर्ट, कि जैसे प्लेयर जो बहुत स्ट्रांग है, क्रिएटिव है, स्पेशली जब बाकी तीनों बोर्ड पे वी आर क्लियर फेवरेट्स. क्या लग रहा है साज भाई, एंड क्या लग रहा है चैट भाई, क्या लग रहा है, क्या वो ड्रॉ से खुश होंगे? आई थिंक ही इज गोइंग फॉर अ ड्रॉ या लगता है मुझे कि ही इज डेफिनेटली गोइंग, मतलब वो ही विल बी हैप्पी फॉर अ ड्रॉ. एज यू सेड ना, ब्लैक पीसेस से 2700 से मैच है. बाकी के तीन बोर्ड्स हैव टू हैंडल बिकॉज दे हैव द प्रेशर, दे हैव द व्हाइट पीसेस, सो इट्स ऑन देयर शोल्डर्स टू विन दिस मैच. या एंड चैट यहाँ पे खेल रहे हैं, ये ओपनिंग बहुत मजा आएगा, देखेंगे कैसे ड्रॉ होता है कि नहीं. दैट्स अमेजिंग फॉर टीम इंडिया, आई फील काइंड ऑफ. एंड यहाँ पे चैट हमने जैसे हर दिन करते हैं भाई, और ये ट्रेंड रुकना नहीं चाहिए. एक बार भाई जल्दी से इंडिया ओपी स्पैम कर दो भाई, जल्दी फ्लैग के साथ, बिकॉज भाई पता है यार, एट द एंड भाई हम गोल्ड के लिए फाइट कर रहे हैं, तब तक के लिए सब कुछ इट्स जस्ट अ पाथ टू द गोल्ड. सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, इंडिया के सारे मैच जीतना, किसी को भी चांस नहीं मिलना चाहिए. लेट्स गो चैट, इंडिया ओपन द चैट, स्पैम कर दो, हम जल्दी से भाई बोर्ड 2 पे भी जाएंगे. Let's go, let's go. By the way, can we move on to the next match? Maybe let's see what's या happening in Vidit's game or Prag's game. या लेट्स गो टू प्रग्स गेम. एंड प्रग बोर्ड नंबर 2. Ooh, Isn't this the same जो कल गुकेश की गेम में हुआ था, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट? exactly the same. Yeah, exactly. मतलब ये सब लोग ना एक ही, मतलब we know कि they all prepared the same thing. या We know कि लिटरली. ये चीज ये वर्ल्ड चैंपियनशिप पे नहीं आएगी, ये ओपनिंग. हाँ. Now we know क्योंकि प्रग ने भी खेल दिया. या एब्सोल्युटली चैट, आई थिंक इस बार ब्लैक ने कैसल किया है. हमने नाइट H5 देखा था सुलेमानी से कल, एंड ये यहाँ पे बोर्ड पे नहीं आएगा, दोबारा सेम गलती नहीं करेंगे. एंड चैट, राकेश भाई माइट ज्वाइन लेटर, वी माइट हैव अनदर गेस्ट फॉर यू एज वेल ज्वाइनिंग एट सम पॉइंट. सो भाई उसका इंतजार करो. इंडिया ओपी के फ्लैग चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया. याप काउंटर 20, दैट इज अमेजिंग. हम हंगरी ओपी भी चल रहा है इंडिया, चलेगा, मुझे इंडिया फ्लैग दिख रहा है भाई. बढ़िया भाई, हंगरी ओपी एज लॉन्ग इंडिया का फ्लैग दिख रहा है भाई, यू आर गुड. या A3. So we know कि this is what Gukesh would have played if Suleimanli did not make a mistake with knight h5. ये वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रेप दिख रही है भाई. दिस इज क्रेजी राइट, बिकॉज अब तक यहाँ पे 14 गेम थी. रुकी 1, नाइट D2, A4, बिशप B3, बट नो नाइट A3. So idea I am guessing is either knight B5 or knight C2, knight E3. Which one is it, Saj bhai? I think knight c2 knight e3 makes more sense. And chat, इसी के साथ एक सवाल, अगर कोई हाँ. गेम ना खेला हो, किसी कोई एक नई चाल हो, इसको चेस लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अरे नाइस आपसे वन. सवाल. आई ये थिंक पता उसको होना बोल, चाहिए आपको. ये चेस की चाल नहीं है बट लेकिन पता होना चाहिए फिर भी. मे बी इट्स लाइक धोबी पछाड़, लाइक समथिंग न्यू. जैसे मतलब जहां पे हम्म. मतलब ओपोनेंट को आप कंफ्यूज करके उसको हराने की कोशिश कर रहे हो, ये मतलब है क्या? नहीं नहीं, बट हो सकता है भाई, हो सकता है, हो सकता है. ओ भाई, चैट चैट कोई ना यार, चैट कभी नहीं मतलब फंसती यार हमारे उसमें. शिवांश भाई यूर राइट, भव्या यूर राइट, देवांग सब लोग भाई, कोई गलत जवाब नहीं दे रहा है. तु, स्पेलिंग भी बढ़िया तुक्का है. लिख, तुक्का लिख रहा है एक बंदा भाई, तुक्का बोल. भाई तुक्का नहीं है भाई, तुक्का नहीं है भाई. आई थिंक बहुत मेहनत करके आते हैं ये लोग. भाई गुकेश ने अपनी प्रेप दी है भाई पूरा को इस मैच के लिए, सो आई थिंक तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं है. तुक्का मेरे पापा बोलते थे. जब जब कोई अच्छी चाल हो और मैं मतलब मैं उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, तो मेरे पापा बोलते थे उसको तुक्का. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, नोवेल्टी इज करेक्ट. नाइट A3 इज अ नोवेल्टी इन दिस पोजीशन. So यहाँ पे पीटर लेको, who's a commentator who's been doing such a great job, I think, commentating for chess.com, and now he's playing after a long while. And Sahaj, जब आप बहुत टाइम बाद खेलते हो, यूजुअली आप बहुत बढ़िया खेलते हो. I don't know why that's the case. भूख होती है ना यार. एक वो भूख आ जाती है जब 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 एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर, ही वाज एन एलीट चेस प्लेयर फॉर लाइक आई थिंक 20 years at least. 2750 में ही वाज वेरी वेरी कंसिस्टेंट देयर. एंड उसके बाद जब आप नहीं खेलते चेस, फिर वो भूख, यू गेट मोर एंड मोर हंग्री. देन उसका जब आता है, देन यू जस्ट कंप्लीटली एक्सप्लोड देयर यार. तो आई थिंक ही इज डेफिनेटली आउट देयर फॉर ब्लड, क्योंकि इनको पता है यार, दिस यू आर प्लेइंग ऑन होम सॉइल. उनके हंगरी में भी Hmm. है, बुडापेस्ट में भी है, इन्हें को नेशनलिस्ट वाली फीलिंग भी आती है, प्लस अपने चेस भी नहीं खेली उतने टाइम से, तो Hmm. श्योरली दिस इज अ टीम दैट वी शुड वॉच आउट फॉर.
Absolutely, and they are in great form. That is the important part. Not to forget, chat. यहाँ पे यूएस हार चुकी है एक मैच, उज्बेकिस्तान हार चुकी है, एंड यहाँ पे हंगरी इज जस्ट कीप गोइंग. वो नेशनलिज्म जो जो होम सॉइल पे खेलने का है, ऐसे इंडिया भी पिछली बार तब बढ़िया खेल रही थी, इस बार भी खेल रही है ऑफ कोर्स, एंड वो एक टीम को मोटिवेट करता है. सो आई थिंक यहाँ पे वो फैक्टर इंक्लूड करना नहीं भूलना चाहिए. एंड फिलहाल के लिए पीटर लेको थिंकिंग, सो ही विल हैव अ डीप थिंक. लेट्स गो टू बोर्ड नंबर 3, जहां पे वी आर गोइंग टू हैव Erigaisi अर्जुन, जो 5-on-5 पे हैं, बट ही हैज द ब्लैक पीसेस टुडे. सहज भाई, ओपनिंग देख के क्या लग रहा है? क्या उनको विनिंग चांसेस मिल सकते हैं आफ्टर पॉन टू D6? वो मेरे गेम्स देख के आया है. This is like I played so many games I've played in D6 this year alone. Arjun is looking at my games, guys. That is my overall insight यहाँ पे. By the way, jokes aside, the idea is to go. Actually, he's playing Sun and Shugiro. Sun and Shugiro, one of the first persons who found this line for black. One of the first people. Because याद है 2021 में उसका गेम था. I believe it was against Harikrishna और शशि किरण, one of the Indian players, जिसमें D6 करके उसने he played G6, Bishop G7 ऐसे करके he developed and he found like some crazy setup and बहुत बढ़िया से उनको आउटप्ले किया था उसने as black. So it will be interesting to see how Shugirov actually responds to this, considering he knows. क्योंकि D6 को देख के लगता है खराब चाल है. You know, हमने अपने नाइट को पिन कर दिया, D4 अलाउ कर रहे हो, you know, all of that seems a bit bad. By the way, एक बढ़िया सी टैक्टिक दिमाग में आई है. हाँ. Let's go D4. ओके. ठीक है. B5. हाँ. Bishop B3. ओके. Knight takes D4. Knight takes D4. नाइस. E takes D4. अब मैं मारता हूँ Queen takes D4. Chat. Black to play and win. लेट्स गो चैट. क्या खेलना चाहिए ब्लैक को यहाँ पे गेम जीतने के लिए? भाई ये ट्रैप, इस ट्रैप का शायद कोई नाम भी है जो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. मेरे को एक्चुअली में नहीं पता, बट लेकिन ये सबसे फेमस ट्रैप होता है भाई. ये मतलब हाँ. ये रॉयल ओपेस स्पेनिश का मतलब सबसे फेमस ट्रैप होता है. वो फंसाया भी मैंने बहुत बार इसमें. बहुत लोगों को फंसाया इसमें पहले. भाई मैं खुद फंसा हूँ भाई. इसमें Really? पहली बार जब मैं एक बार फंसा था, मेरे को पता नहीं था, जब मैं फंसा मैंने कहा भाई ये क्या हो गया मेरे साथ भाई. ओ सॉरी, मैंने मूव. या ओ ना, ऑलरेडी चैट ने लिख दिया था तब तक कि यस यस भव्या, अक्षत, प्रहलाद, अंशुल, you are absolutely right. C5 is correct with the idea of C4 next and the bishop on B3 is busted. तो actually Queen D4 की जगह ना साहिल भाई, you play the move C3, which is like proper mainstream theory यहाँ पे, which वो थोड़ा मतलब काफी deep जाता है वो, but as long as you know chat कि Queen D4 यहाँ पे नहीं मारते, क्योंकि उसके बाद बहुत जल्दी आपका पीस यहाँ पे मर जाएगा. तो of course people of their level know this, you know, for 20 years already, तो but still he's thinking कि भाई आगे कैसे बढ़े यहाँ पे. Maybe he can go for C3 D4 maybe, but किसी तरह से D4 फेंकना है भाई. किसी तरह से D4 चाहिए मेरे को. अब वो कैसे चाहिए, that I don't know. Yeah, Sajjad, they know it for 20 years already. By I think Gukesh is 18 years old and Arjun is 21. भाई it's crazy भाई, कितने young है यार ये लोग भाई. How is it even possible? I still stand by what they said. उनका लेवल देख के लगता है भाई 20 साल से तो चेस खेल ही रहे हैं, you know. Oh, he plays Rookie 1. He does not go for C3. शायद next खेलेंगे. He wanted to save this pawn, and next he might go this. Yeah, true. Bishop D7. Already we are in mainstream theory. एक और आइडिया भी यहाँ पे साहिल भाई कि he can go Bishop C6 D4, which can be quite interesting. ये भी आइडिया हो सकता है. आई थिंक दिस कुड बी समथिंग ही ट्राइज. पता है बचपन से ना आई रियली हेटेड दिस स्ट्रक्चर फॉर ब्लैक. आई रियली हेटेड इट. मतलब मुझे लगता था कि जब भी ब्लैक से वो बिशप ने नाइट मार के D4 आया था ना, मेरी पोजीशन खराब हो गई. बट लेटली सिंस आई सॉ दैट गेम ऑफ Shugirov, सिंस आई एक्चुअली स्टडीड दिस लाइन फॉर ब्लैक, आई रियलाइज इट्स नॉट सो बैड. Yep. And Noah's Ark बोलते थे उस ट्रैप को, मेरे को किसी ने बताया अभी चैट में. थैंक्स अ लॉट चैट, यू आर अमेजिंग. एंड चैट लोग भाई बढ़िया है. तुषार भाई कैसे हैं? सारे हम सब बढ़िया हैं. बहुत एक्साइटेड भाई इस राउंड के लिए. बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज अगर हम जीतेंगे तो चैट वी ऑलरेडी नो कि 4 ही टीम है फुल पॉइंट्स पे. इट इज इंडिया, हंगरी, वियतनाम एंड चाइना. तो कल अगर चाइना जीतती है विच इज लाइकली एंड इंडिया जीतती है विच इज लाइकली, सो इंडिया वर्सेस चाइना. एंड गेस व्हाट साज भाई, बोर्ड 1 पे किसका मैच होने वाला है भाई? बोर्ड 1 पे इज पॉसिबल भाई के डिग रेस्ट ले ले. he needs it. He needs it. He needs it भाई, but it is possible भाई. Gukesh versus Ding is going to happen, yeah.
या एंड पता है मैंने एक इंटरव्यू देखा, आई डिड नॉट सी द वीडियो, आई जस्ट सॉ द टाइटल ऑफ द वीडियो, जहां डिंग कहता है गुकेश इज द फेवरेट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप. सो दैट इज, रियली? या या दैट या इज या आई सॉ क्रेजी. आई सॉ अरे हाँ हाँ, ये आई थिंक हम कल भी डिस्कस कर रहे थे भाई, कल परसों ही कहा था उसने, आई थिंक या एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने. मतलब फायर हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एनी आइडिया हु इज द यंगेस्ट टू रीच 2800, एंड आई थिंक इट्स फिरोजा. आई थिंक इट वाज मैग्नस यस. पहले, बट देन उसके बाद फिरोजा ब्रोक हिज रिकॉर्ड. फिरोजा था. फिरोजा या 2800 था फॉर लाइक अ ब्रीफ पीरियड एंड देन ही केम डाउन. कल रेस्ट, हाँ परसों भाई, परसों आई थिंक, ऑफ कोर्स आज तो आई डोंट नो इफ दे विल गो टू द बर्मुडा पार्टी और नॉट, अगर उनको पता होगा कि भाई मैच होने वाला है, एंड आराम से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि भाई खेलना है डिंग को गुकेश के साथ कि नहीं. डू यू थिंक कि यहाँ पे कोई प्लेयर बैकआउट करेगा साज भाई, जेन्युइनली? डू यू थिंक दैट उसके बाद क्या बोला आपने? यू प्लीज कोई रिपीट दैट. रेस्ट लेगा, कोई रेस्ट लेगा प्लेयर इन दोनों में से, दे विल बी लाइक आई डोंट आई वांट टू थिंक फेस एज देयर आई अपोनेंट. सेड ना भाई, रेस्ट तो भाई सभी ले रहे हैं ना. रेस्ट तो सभी ले रहे हैं क्योंकि बर्म्यूडा पार्टी पे आई डोंट थिंक कोई इंडियन होता है. लाइक दे गो, बट हम्म. दे जस्ट वांट टू सी द वाइब कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, बट दे डोंट एक्चुअली पार्टी, दे जस्ट देयर कि भाई हाँ हाँ ऐसे देखने को मिल रहा है, दैट्स इट. दैट्स इट. एंड बट आई फील still tomorrow is a rest day for everyone at the Olympiad, so no matter what they will have plenty of rest. They can see the city also, weather भी थोड़ा better हो गया पहले से यहाँ पे. They can go around the city and get their minds off chess at least for a day. So I हम्म. think kal it is definitely possible कि we still maintain the same team that we have today. हम्म. It's definitely possible also, but लेकिन हरी को भी होना चाहिए. I think he's a very very crucial I think piece in this puzzle. हम्म. I think he should definitely play in, and if he plays against China, I think it is completely fine as well. या. I think we are more than capable of beating them. एंड चेस पैरेडी ने एग्जैक्ट कोड दिया है, आई कैन सी माय ओपोनेंट गुकेश प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल इन दिस टूर्नामेंट, मे बी ही इज अ फेवरेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, ही आल्सो हैज अ हायर रेटिंग देन मी. मैन जो भी बोलो यार, डिंग लिन इज सच अ स्वीट गाय भाई. लाइक I don't know, like I love Ukesh, of course he wanted to win, but galti se Ding loses, like it's also heartbreaking, man. He's such a nice guy, right, on camera, itna down to earth, yeah, he's so amazing, bhai. ट्रू भाई, ट्रू ट्रू ट्रू. मैं एक बार डिंग से खेला था और उसने मुझे मतलब बहुत बुरी तरह आ रहा था. इट वाज इन वर्ल्ड जूनियर्स, एंड एट दैट पॉइंट आई थिंक डिंग उतना मतलब अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था जितना जितना Hmm. अभी है उसका. तो आई वाज मेरी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे जितनी अब है. तो वी वर ट्राइंग टू स्पीक एंड ही वाज ट्राइंग टू टेल मी यहाँ पे ये खेल सकता था वो खेल सकता है, लाइक ही टुक मी आउट अच्छे से पूरा एनालाइज करके. इट वाज सो स्वीट ऑफ हिम. उस टाइम पे भी ही Yeah. वाज अराउंड 2700 समथिंग, इट वाज लाइक 2710 2720 समथिंग लाइक दैट. इट वाज वेरी Hmm. स्वीट ऑफ हिम. या, indeed a very very sweet guy. Yeah, he's very sweet. And chat C3 on the board. Arjun having a think. एक बार board 4. Vidit Gujrathi game पे भी चलते हैं निधि भाई. I think that's also such an important game because Vidit has the white pieces. D4 D5. कोई लंदन कह रहा था भाई, लंदन तो नहीं है. Exchange Slav. Very interesting choice. And साथ में I don't know, have you seen this gambit with F3 E4? I absolutely love it as white. भाई मैं बहुत ऑनलाइन ऐसे हराता हूँ. बहुत मस्त ओपनिंग है. पता है, Bishop F. हाँ. चलो चैट से एक सवाल करता हूँ बिकॉज आई नो कि उस प्लेयर के अगेंस्ट मैंने ये बहुत बहुत तैयारी करी थी इस ओपनिंग में. हाँ. चैट एक एक ना ग्रैंड मास्टर है इंडिया का, हु यूज्ड टू प्ले इससे पहले F3 एंड E4. कैन यू नेम दैट ग्रैंड मास्टर? आई डोंट नो, आपको सबको पता होगा उसका नाम, बट आपको एक हिंट देता हूँ. वो ग्रैंड मास्टर मुंबई से है. Can I आई डोंट guess? थिंक साहिल भाई मतलब इफ यू डोंट लुक इट अप देन यू कैन. यस, इफ यू डोंट लुक इट अप. प्रवीण थिपसे. नो, फिर द कौन है? अदर वन. देयर आर टू. Who am देयर I आर forgetting भाई? There अरे are only यार. two GMs from Mumbai भाई. अब बताना अ, मत भाई, चैट बोलना मत इनको, बोलना मत और इनको, कौन है, इनको दूसरा वाला याद कौन करना. है? नहीं नहीं, मुझे मुंबई याद है, से. मुझे याद है, आ रहा है. भाई I'll याद. give you some clues about this GM. He's an हाँ. amazing foosball player. Amazing foosball player. वो चश्मा लगाता है and I Is think I he? think उसका टीका भी है ऐसे. How old is he? How old is he? He's younger than me, much younger than me. So is it like Aditya, or is he not from Mumbai? Yes, yes, हाँ. yes. हाँ. Aditya हाँ. Mittal. That's true. हाँ. Yeah, That's true. nice, Aditya nice. Mittal. And भाई he पुराने, always, हाँ जी, अभिमन्यु बता पुराने कहाँ बोलिए. से है? अभिमन्यु पुराने कहाँ से है? अभिमन्यु पुराणिक मुंबई से तो नहीं है वो. आई थिंक महाराष्ट्र अच्छा. से है कहीं से, आई डोंट थिंक वो मुंबई से हम्म. है. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट्स द
what's the name, but you know, f3 e4 ना एक time था when I was preparing against Aditya very very deeply, and वो हर game में f3 e4 खेलता था, हर game में. भाई मैं चेक यू करता. नो कोई कोई चैट में कह रहा है कि विराट कोहली भी है जीएम मुंबई से. नहीं यार चैट, इट इज ऑब्वियस भाई, वो लंदन में रहता है, तो मुंबई से नहीं है. सो दैट इज ऑब्वियस, Actually ही he इज is नॉट. from Mumbai. ओ वाओ, ही इज. वही मुझे लग रहा था, इज He मुंबई, is आई from थॉट सो. Mumbai actually. मतलब is हाँ, he born there क्या? पता नहीं, मेरे को इतना आइडिया था कि आई आई रिमेंबर लाइक आई थिंक ही वाज फ्रॉम मुंबई. मतलब 3 जेम्स है मुंबई में, राइट? हाँ, माइट बी मोर भाई. महाराष्ट्र में भाई बहुत सारे लोग ना इधर घूमते रहते हैं भाई. सो यू नेवर हाँ नो. ट्रू भाई, ट्रू, वो सबको आसपास है ना यार, तो इट्स इजियर. हाँ. एंड चैट, यहाँ पे विदित की गेम में हमें देखा क्वीन बी3 आ चुकी थी और ब्लैक ने खेला पॉन टू एच6. सहज, व्हाट इज क्वीन बी3 हियर? बिकॉज दिस इज नॉट अ मूव व्हिच इज लाइक प्लेड. इनफैक्ट e3, rook c1, knight e5, a3, h3, and then only in 29 games it is queen to b3. I think is the idea just to force e6 ताकि bishop ना निकले? What is the plan here? Because e6 on the board. Yeah, bishop, of course, to keep pressure on the b7 pawn and to not allow the bishop to get out. Hmm. I think it's a good move, but I don't think it. It's we're still in theory, yeah. I think this is still Hmm. theory. Should be, should Where be. does And that now, bishop go though? नॉट श्योर भाई, इसका फ्यूचर भी मुझे थोड़ा कुछ मेरी तरह कुछ खास नहीं लग रहा है भाई. आई थिंक b5 एट सम पॉइंट, नाइट f5, नाइट c4, मे बी समथिंग लाइक दैट. अब तो विदित अबे हाँ, अब तो विदित भी मुंबई से है भाई. इवन ही लिव्स इन मुंबई नाउ. But he's not from Mumbai, no. हाँ He हाँ lives. If you're हाँ. living in Mumbai, doesn't mean you're from there. I सूर्य mean, कुमार यादव, at least नाइस. that's what I think. साहिल भाई, समोसे नहीं और मिले. हाँ, who is बोलो बोलो. born in Delhi? क्या चल रहा है chat में? He's from भाई Delhi. विराट कोहली, भाई विराट कोहली कह रहे हैं, जीएम विराट कोहली इज फ्रॉम Oh, दिल्ली. yes, yes. एंड चैट, लेट्स गो. 1K लाइक्स पे हम करेंगे समोसा स्लैश मेंबरशिप गिव अवे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू से. लेट्स गेट टू 1K लाइक्स. जल्दी से भाई दबा दो बटन, एंड वी आर गोइंग टू चेक आउट ऑल द गेम्स अगेन. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चली गेम. लेट्स हैव अ लुक एट द वुमेन सेक्शन ब्रीफली जल्दी से. निधि भाई, कैन वी हैव द वुमेन सेक्शन कैम्स? चारों बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है वुमेन सेक्शंस के लिए भी, बिकॉज दे हैव टू आल्सो विन. वो भी फर्स्ट रैंक पे भाई, दोनों सेक्शंस में we are in first place and there are all the 4 players. साज भाई, क्या वाइब आ रही है उनसे चारों बोर्ड देख के इस ओवरव्यू में? So top left corner we have Harika versus Lilith. I think Mekarchian. I can't pronounce her name, but yeah, यहाँ पे semi Slav चल रहा है. I think we're still in theory, very very deep on it, and looks like Harika अभी भी prep में है and उसके opponent सोच रही है, which is a good sign. It's a great sign. I think this is looking quite good. Top right corner में we have, it's the same person. मैंने पहले वाली लिलित नहीं थी क्या? पहली वाली लिलित नहीं थी, कोई और थी. बट Mekarchian again, I don't know this one, guys. I know Lilith Mekarchian, but I don't know this one. तो Vaishali versus her. This is what, Bogo Indian. I think जो Prag भी बहुत खेला है, तो I think Vaishali is also a very prominent Bogo Indian player. Again Vaishali भी time. I'm not sure if this is still preparation though. देख के लग नहीं रहा ये क्यों चेंज हो गया भाई? हाँ, we back at the board now. We can see the board now. दूसरा बोर्ड लगाओ ना यार, जहाँ पे हम लोग वो बोगो इंडियन की बात कर रहे थे. अच्छा हाँ, रुको रुको. Which game was that? That was the other Mikarichian. Mikarichian. Mariam, I think this one, This is right? Miriam, okay. Yeah. I cannot pronounce her last name, bhai. It's uh Just try. it's Just try. I'm not sure I should try. बड़ा मुश्किल है यार. It's very difficult. I Very think difficult. कोई अल्फाबेट साइलेंट होगा इसमें. आई थिंक तभी पॉसिबल है भाई, कोई तो साइलेंट होगा आई थिंक, मुझे लग रहा कौन है. सा लेकिन M तो नहीं हो सकता है. But it just feels very difficult to pronounce it. But yeah, we have Bogo Indian on the board anyways, and looks like Vaishali के पास थोड़ा सा time ज़्यादा है. And again, we are still in the opening phase. Yeah, D5 on the board. Usually D6 और E5 खेला जाता है, but maybe White ने जब भी G3 खेलता है तो I think the point is Bishop G2 के बाद you can go D takes C4. वो pawn मार सकते हो आप C4 पे. Maybe it's a free pawn. So yeah, अभी के लिए White is thinking. Let's see what happens. Can we go to board 3 perhaps? Yeah, एक बार पूरा summarize कर देते हैं. Yeah, and this is the position by French defense.
French defense and the rookie one. Sahil bhai, actually, I'm curious. Do you know this line, rookie one? नहीं, I have no clue भाई. You Enlighten have us never भाई, seen. ये pawn क्यों दिया? So let me ask you something. Did you know the line with C takes D4? हाँ I'm sure you हाँ know. You वो तो हाँ पता होगा, हाँ 100% पता हाँ. होगा. But rookie one actually only like came to popularity like I wanna say 3-4 साल पहले. Not longer than that. And if you check rookie one, actually the computer likes it for white. पहले क्या है, अगर आपने पहले कभी एनालिसिस करा हो इस पे, तो यू वुड रिमेम्बर कि इंजन हमेशा इस पे नफरत करता था व्हाइट की. हाँ. बिकॉज यू आर अ पॉन डाउन फॉर नथिंग, बट रुकी वन इज एक्चुअली थियोरेटिकली बेटर फॉर यू. कुछ नाइट बिल्डर में कुछ क्रेजी टैक्टिक है, एंड ये बहुत 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 क्रेजी गेम हो सकता है. बहुत सारे इसमें टैक्टिक्स हो सकते हैं. एंड दिव्या का टाइम 133 है. सो वाह इट कुडंट बी एनी बेटर. भाई, ओपन टाइम देखो यार, शी हैज लाइक 1 hour 11 minutes, तो ऑलरेडी हम 23 मिनट आगे हैं. दिस इज लुकिंग अमेजिंग आई थिंक. और यहाँ पे क्या लाइन होगी अब? विल शी टेक दिस पॉन? पॉन टेक्स, आगे क्या प्लान है? मान लो मार दिया, अब क्या करेंगे? अभी घड़ी भी ना तो 11 के मल्टीपल्स पे चल रही है. हाँ. 111 and 133. So what's going on here? But yeah, DC3 BC3 तो है ही, but I think DC3 मारने का एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि बिशप E3 आ जाएगा. नाइट B3 बिशप E3, that will come with a tempo. ओ. तो हाँ. ये गेम ऐसी है कि आपने पॉन दे दिया फ्री में, बट उसके बदले आपको एक्टिविटी मिली, आपका किंग सेफ हो गया, आपके पीसेस बाहर आ गए, एंड ब्लैक की आपका किंग अभी भी घर पे, बिशप घर पे, नाइट घर पे, रुक घर पे, सब कुछ घर पे. तो उनको बाहर निकालने के लिए ब्लैक एटलीस्ट नीड्स क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम. और उस टाइम पे व्हाइट कैन कंडक्ट एन अटैक, एंड वी नो दिव्या इज अ वेरी अटैकिंग प्लेयर. दिव्या हम्म. मतलब दिव्या मतलब खून कर देती है, मतलब एंड 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 भाई एंड भाई. इट्स आई एम टेलिंग यू भाई. मुझे- यहाँ पे ना इस इन पोजीशन में ना दिव्या इज वेरी. आपको याद है H4 विद्या का, सॉरी दिव्या, मेरे को विद्या क्यों बोलता हूँ, दिव्या का, व्हेन शी यूज्ड टू प्ले दैट रेती सिस्टम, हमेशा H4 आता था, हाँ एंड वो किंग्स इन अटैक हाँ. में मुझे हमेशा H4 करके वो अटैक करती थी. लाइक इट्स गोइंग टू सूट हर रियली वेल दिस स्टाइल. या एंड यहाँ पे दिस ओपनिंग लुक्स अमेजिंग. पॉन सैक कर दिया है, एंड द फैक्ट कि ओपोनेंट ने टाइम मत लिया है, इसका मतलब कि ओपोनेंट को शायद उतना ना पता उसके बारे में. तो बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे. शी इज गोइंग टू बी पुट अंडर प्रेशर. एंड फाइनली बोर्ड 4 पे वी हैव तानिया सचदेव कमिंग बैक इन प्लेस ऑफ वंतिका. सो क्लियर है भाई, ऑल्टरनेट चल रही है यहाँ पे. वन प्लेस वंतिका गेम्स, नो व्हाट, वन गेम वंतिका प्लेस, वन गेम तानिया प्लेस. तो भाई ये क्या ऑस्टिन चलता रहेगा. एंड यहाँ पे आता है अब, दिस इज द पोजीशन, तानिया इज ब्लैक. तानिया कह रही है सिर्फ ब्लैक खेलने के लिए बुला देते हो मुझे यार, ये क्या चक्कर है? आज राकेश भाई नहीं है चैट पे, बट लेकिन मैं भाई एक चीज करना चाहूंगा साहिल भाई, एक बार ये हो जाए, क्योंकि भाई आज इस चलो गेम भाई. में हम ये देखने वाले हैं भाई. क्योंकि आज तान्या इज इन हर एलिमेंट. एंड आई थिंक E4 E5 तो मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर सिमेट्रिकल सी लाइन है. एंड आई थिंक इस बोर्ड पे वी विल सी अ वेरी वेरी सॉलिड नॉन क्रेजी गेम. मुझे लगता है यहाँ पे ड्रॉ इज नॉट एन अनबिलीवेबल रिजल्ट. एंड बाय द वे इन द बैकग्राउंड, निरंजन भाई, इन द बैकग्राउंड कैन वी जस्ट, जो पहले वाला कैमरा था ना वेयर यू कुड सी द कैप्टन, that was Grandmaster Zaven Andresian. Very, very, very strong player, by the way, from Armenia. A ओ. 2650 player at his peak. 2670 actually at his peak. इंडिया में भी बहुत खेला है वो. वाह भाई, इंडिया में जो भी बाहर के चीज आते हैं उनकी रेटिंग कई बार घट जाती है भाई. दे आर लाइक, यार गलती कर दी है इंडिया में आके, क्योंकि वो लोअर रेट सारी रेटिंग ले लेते हैं भाई. Yeah, बिल्कुल. And Abhijit sir is right there. That's by the way, Grandmaster Andresian in the back, जो बैठा हुआ है. हम्म. 2670 player. Very, I think he's the captain of the women's team here, most likely. Very, very, very strong player. भाई एक बंदे ने लेजिट अपना कह रहा है, मैं ट्रेन से देख रहा हूँ, अपना पीएनआर नंबर डाल दिया कि अगर समोसा गिव कर दोगे तो इस ट्रेन में डिलीवर कर देना. भाई ये क्या एक भाई है? सेकेंड एक सेकेंड, आप डिलीवरी ट्रेन के अंदर कैसे कर सकते हो? होती है भाई आजकल, वो स्टेशन में बंदा खड़ा होता है, तो आप ट्रेन से वेट करो, स्टेशन में बंदा खड़ा क्या होता है, ऐसी बात ट्रेन कर आती रहे है. हो? हाँ हाँ, यू कैन गेट ऑन द ट्रेन, दे विल गिव यू इन योर हैंड. वो खाना कहाँ बना है, कितने कॉकरोच में बना है, वो अलग बात है, बट डिलीवर हो जाता है भाई. क्या बात कर रहे हो? ट्रेन हाँ के हाँ अंदर आपको डिलीवरी करते हैं? हाँ क्या हाँ बात बिल्कुल. कर रहे हो? आई डिडंट. ये कब से शुरू हुआ भाई? भाई मैं इंडिया जब बढ़ रहा है इंडिया में भाई. था तब तो नहीं होता था ये. मेरे को भाई याद है कि ट्रेन्स में ना वो टोमेटो का सूप बेचते थे. That's the ट्रेन्स आई रिमेम्बर. उसके बाद मैं इंडिया में उतना रहा नहीं, तो दिस इज सो कूल. या भाई मस्त है भाई. इंडिया भाई, अच्छे दिन आ रहे हैं भाई, अच्छे दिन आ रहे हैं. एंड चैट, जल्दी से चलते हैं ओपन सेक्शन पे वापस, एंड देखते हैं चैट प्रग की गेम की डिमांड कर रही है. ऐसा क्या हुआ इस गेम में भाई, जल्दी से नजर मारते हैं भाई.
एंड आज चाइना बोर्ड 1 पे है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है बोर्ड खोलने में। एंड दिस इज द पोजीशन भाई, यहाँ पे क्या कुछ क्रेजी हुआ है। अगर हम मूव्स देखें भाई, हमने लास्ट देखा था आई थिंक G5 बिशप G3, एंड यहाँ पे मार दिया उन्होंने, बिशप टेक्स पॉन टेक्स, बिशप G4 रुक E1, एंड दिस इज द करंट पोजीशन। क्या लग रहा है भाई? भाई इस गेम में भी आग लगेगी आज। ये गेम में बहुत बहुत आग लगी, प्रग लग रहा है आज, मतलब एकदम मूड में। अच्छा स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, नाइट ए3 बिशप ए3 बी3 का पॉइंट क्या था? वो पॉइंट स्ट्रक्चर ही खराब हो गया उसमें, मतलब आई नो आपका बिशप है जी3 पे, बट वो इतना खराब लग रहा है देख के। बट यू नो, हाँ अगेन ये जब भी प्रग इटालियन खेलता है ना, मेरे को नेपो वाला कमेंट याद आता है। हाँ आई डोंट नो, मैंने आपको कभी बताया था पहले, हाँ पर नेपो हाँ। और caruana का कुछ तो, जब वो कैंडिडेट्स के बाद एक उनका कुछ तो इंटरव्यू रहा था, जहाँ पे नेपो ने मतलब caruana को बोला था कि भाई कि प्रग इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इटालियन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हम्म एंड चैट बोर्ड पे अभी इटालियन ही खेली गई है प्रग ने। तो हम्म 93 का जो आइडिया, आई थिंक वो प्रग को ही पता है अभी, बिकॉज राइट नाउ इट लुक्स अ बिट स्ट्रेंज, बट होपफुली इट विल मेक सेंस सून इनफ। Yeah, hopefully it will make sense soon enough is a good statement. And chat, जल्दी से भाई, let's get to 1K likes, let's do a challenge भाई। chat देखो भाई, हमारे पास अभी कितने भाई, अभी ना अगले 3 मिनट में अगर हमारे 1000 लाइक हो गए, तो भाई हम समोसे के साथ साथ एक मॉड भी देंगे भाई। हमें मॉड की सख्त जरूरत है। लेट्स गो चैट, लेट्स गेट टू 1K लाइक्स। एक लाइक बटन दबा दो, लेट्स गो। साज भाई, जो सीजी पूछ रहे हैं, व्हाट इज अ गुड बुक रिकमेंडेशन फॉर ELO 1200? भाई 1200 की रेटिंग में बुक्स तो नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड इनफ इन चेस टू रीड अ बुक। उसके हम्म 1200 में ना, मतलब आई थिंक कंटेंट अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, देर आर लॉट ऑफ चैनल्स। ऑब्वियसली मैं इस चैनल पे, मतलब मैं और चैनल रेकमेंड नहीं करूंगा, यू नो, तो दैट वुड नॉट बी राइट। भाई, बट भाई कर लेकिन देर सकते हो आर भाई मेनी थिंग। ऐसा। चेसकॉम के सारे ही कोलैबोरेटर ये भाई कर सकते हो। I know, but it's still like there are lots that you can go on, and मतलब वहाँ पे अगर जो भी आपको सीखना है, like how to improve road to 1700, road to 1800, you know, वो आपको पूरा रोड मैप देते हैं, हम्म बताते हैं कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी पजल्स अच्छी हैं। बट आई थिंक डिजिटली अगर आप सब करोगे तो you will reach a lot faster, you will go higher a lot faster। बुक्स में थोड़ा स्लो होगा। और बुक्स ना, हम्म मतलब बहुत, आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एंशियंट थिंग, वो तभी यू करना चाहिए व्हेन इट्स अ वेरी स्पेसिफिक बुक एंड यू रीच्ड अ सर्टेन लेवल। उसके बाद बुक्स थोड़े हम्म काम करते हैं। जैसे मैंने भी यार चेस बुक्स अब बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ मैं, इन कंपैरिजन टू बिफोर। पहले मैं बहुत कम हम्म पढ़ता था क्योंकि उसका टाइम ही नहीं होता था, आई वाज जस्ट या वर्किंग ऑन चेस द होल टाइम अपने आप से। या गौरी चेस इज आल्सो एन ऑसम चैनल। हाउ मेनी गेम्स आर स्टिल लेफ्ट? अभी तो हुई है शुरुआत चैट। अभी तो हमने सिर्फ, अभी तो गेम बस बोलते हैं ना, उस गर्म करना स्टार्ट ही करा है पोजीशंस को। अभी तो सिर्फ ये पीसेस जो यहाँ पे पूरे बोर्ड पे फैलेंगे, जो दिखाएंगे अपनी पावर, भाई बड़ा मजा आएगा। एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के भाई, ब्लैक ने किंग साइड थोड़ी वीक करी है। ऑफ कोर्स दिस बिशप इज वेरी बैड, बट जब भी ये G5 देखने को मिलता है तो लगता है कि रिजल्ट्स के चांसेस बढ़ गए। एंड ऑफ कोर्स अगर हम, हमारे पास स्ट्रॉन्गर प्लेयर है, तो भाई यूजुअली दैट कैन बी अ गुड साइन। एंड साज भाई, कई लोग कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान कब है? भाई इंडिया पाकिस्तान तो शायद नहीं होगा यार अब। नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को कल हरा दिया। कल एक्चुअली मेरे स्टूडेंट ने हराया। मेरा अरे स्टूडेंट वाज नाइस। प्लेइंग इन दैट टीम एंड फिर उसको बोला भाई आज का मैच जीतना है, कुछ भी हो जाए। आज जीतना है भाई। उसको मैंने पूरा एकदम वरना, बेस्ट प्रिपरेशन कराई उसको, मैंने कहा भाई आज जीतना है। वरना बोला नहीं कि मैं कोच था। एग्जैक्टली भाई, नहीं तो वी हैव टू हैव अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन हियर, बट लेकिन या उससे बड़ा अच्छा खेला, एंड देवर साउथ अफ्रीका ने हरा दिया वो तो या इंडिया तक तो पहुंचेंगे नहीं वो। भाई इंडिया जिस फॉर्म में है भाई, कोई कह रहा था नॉर्वे से एक मैच होगा, नॉर्वे का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड बाय द वे, चाइना का एक रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, एंड इट इज अ ड्रॉ ऑन बोर्ड नंबर 2, जहां वेई वाइट थे, उन्होंने रेपिटेशन ले ली इन जस्ट व्हाट, इन द ओपनिंग इटसेल्फ। आई एम चेकिंग काउंट, सिर्फ 15 मूव में रेपिटेशन ले ली उन्होंने। Saj, is this a strategy? Because this is weird, right? This is not what you expect from China, like Wei. Oh, आई मीन Wei, black थे, ट्वेंटी black थे, सिक्सटी टू black से थे, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप ये। but black थे वो, black थे ट्वेंटी लेकिन सेवन he was हाँ आई black. नो बट स्टिल आई मीन गुकेश आप कभी, Hmm. आई मीन गुकेश इज द सेम रेटिंग एज हिम, नॉट गुकेश Hmm. 2764। गुकेश कभी नहीं करेगा ये। सही में तो भाई। या इट्स अ बिट स्ट्रेंज एक्चुअली दैट ही डिड दैट, मे बी इट्स अ स्ट्रेटजी है, मतलब उनको पता है कि व्हाइट से खेलो एंड ही कैन टेक अ ब्रेक टुडे, क्योंकि बाकी बोर्ड्स पे दे आर रिडिकुलसली ओवरपावर्ड। Yeah. So that could be.
वियतनाम में फोर्थ बोर्ड उनका 2-4-3-4 है, सो यू नो क्लियरली दे आर सो मच स्ट्रॉन्गर ऑन द अदर बोर्ड्स, तो यहाँ पे ड्रॉ से दे आर हैप्पी। एंड साज भाई एक बार चलते हैं गुकेश की पोजीशन में, बिकॉज आई थिंक हमने काफी टाइम से देखी नहीं, एंड दिस इज द बोर्ड जहां पे वी हैव द टफेस्ट चैलेंज। हमने रुक टेक C5 देखा था, कैसल्स नाइट C3 बिशप, रुक को धक्का, रुक वापस, रुक E8, नाइट D5 खेला है, बिशप पे अटैक, रुक टेक्स, नाइट टेक्स चेक, क्वीन टेक्स, क्वीन E1, एंड हमारा नाइट E8 स्क्वायर कंट्रोल करता हुआ तो B6, D3, बिशप B7, क्वीन B4, एंड ये क्वीन कहां चली भाई, और क्या करने का प्लान है, एंड इज देयर एनी चांस फॉर ईदर साइड साहज भाई? मेरा तो आपसे एक सवाल है साहिल भाई, थैंक्स हाँ फॉर द समरी, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद करो एंड मैं देन आई आस्क यू टू ओपन योर आईज, ये पोजीशन है बोर्ड पे, एंड मैं बोलूं आपको ये गेम रैपोर्ट वर्सेस गुकेश, आप मेरी बात मानोगे? भाई, ब्लाइंड फोल्ड आके पूरा टेस्ट कर लेते ना अच्छे से भाई। रैपोर्ट वर्सेस गुकेश है ये गेम, लाइक दोनों मतलब आर सच क्रेजी प्लेयर्स, एंड कितना मतलब ऐसा बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है कि मतलब सब एकदम। तो भाई ये देयर तो वी मेरी गो, गेम लग रही ब्लाइंड है फोल्ड भाई। चेस नहीं 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 नहीं। गाइस। Yeah, very, very. I think Rapport also, right? He is such a creative player. Usually normal openings नहीं खेलते. Maybe it's just the Gukesh effect भाई. उनको पता है गुकेश के अगेंस्ट शायद नहीं चलेंगी. हाँ ट्रू भाई ट्रू, आई थिंक ही इज कीपिंग इट अ बिट मोर क्लीन। देखते हैं क्या होता है, Yeah, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक क्वीन बी4 का भी आइडिया साहिल भाई ये है कि ही वांट्स टू गो बिशप D2 बिशप C3। तो yeah. C1 से जो बिशप आ रहा है ना बाहर, एक बार एक एरो लगा के दिखा दो ना एक बार। हाँ. बिशप D2 बिशप Oh, D2 भाई, हाँ बिशप हाँ D2 हाँ. बिशप C3, ताकि वो पॉन B2 का एकदम कवर्ड रहे क्वीन की तरफ से, एंड देन दैट्स द आइडिया। तो आई मीन हम्म थोड़ा सा एज दूंगा मैं अभी रैपोर्ट को, हम्म थोड़ा सा, बट हम्म. या आई थिंक गुकेश, आई थिंक ऑब्जेक्टिवली तो पोजीशन इक्वल है ही। इंटरेस्टिंग, एंड गुकेश यही कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं आई थिंक अभी कि यार मतलब, डू आई हैव एनी विनिंग चांसेस, डू आई जस्ट काइंड ऑफ प्ले इट सिंपल, बिकॉज एक सिंपल आइडिया हो सकता है जस्ट टू प्ले क्वीन F4 एंड ट्रेड क्वींस एज वेल, एंड अगर ऐसी कोई एंड गेम आ गई मान लो ये करके, साज एनी चांसेस नाउ फॉर गुकेश और इवन रैपोर्ट? चांस नहीं, आई थिंक ड्रॉ होगा ये। हम्म आई थिंक ये हम्म. बिल्कुल ड्रॉ की तरफ घुस रहा है। वाई आर ऑल प्लेयर्स, पता है मेरे को लग रहा है कि सारे प्लेयर्स ना को पता है बर्म्यूडा पार्टी आ जाए, तो आज बस फटाफट ड्रॉ करो भाई, पार्टी सीधी। भाई ये लोग भी ह्यूमंस है, ये सब भी हमारे जैसे ही है भाई, ये सब ऐसे ही सोचते हैं, तो भाई खत्म करो, लेट्स गो पार्टी भाई। भाई वो कह रहे हैं स्टार्टिंग के वो पनीर टिक्के स्नैक्स नहीं मिस होने चाहिए भाई, वो बड़ा जरूरी हाँ है। भाई, एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली। नाइस, एंड यू नो कार्लसन भी जाएंगे पार्टी में, सो इफ यू आर इन हंगरी भाई जाओ भाई पार्टी में एंजॉय करो। एंड फिलहाल के लिए दिस इज द पोजीशन भाई, एंड गुकेश इज राइट नाउ थिंकिंग। भाई इसके साथ ही चलते हैं आई थिंक हम अर्जुन के बोर्ड पे, जो हमारे बोलते हैं ना वो एक साइलेंट गार्डियन रहे हैं इंडियन टीम के, भाई सारी गेम जीत रहे हैं। सो नजर मारते हैं भाई अर्जुन के कैमरा के साथ, हमने देखा था आई थिंक वी सॉ इट टिल D6 एंड C3 तक देखा था, G6 नाउ, D4, बिशप G7, H3, castles knight D2 and takes knight to B4. Interesting move, Saj. क्या सिचुएशन लग रही है इसमें? लुक एट अर्जुन टाइम एंड लुक एट सनन सुग्रोव टाइम। ओ भाई, मतलब अर्जुन को छोड़ के सबको पार्टी करनी है। देर इज एन एक्सेप्शन, अर्जुन को पार्टी नहीं, अर्जुन जीतेगा फिर जाएगा। नाइट भाई बिफोर साहब। क्रेजी मूव है, मतलब आई थिंक भाई थोड़ा पहले जाओ ना, ED4 से पहले, हाँ हाँ ED4 से थोड़ा पहले, हाँ इस पोजीशन में जो मैं आपको लाइन बता रहा था ना, नाइट BD2 के बाद नाइट वाइट हाँ. की नेक्स्ट चाल, तो जो मैं आपको चाल बता रहा था वो थी यहाँ पे, जो शुगुरव का गेम था, इट वाज इन क्वीन 8 थी इधर वो, जो मैं भी यहाँ पे बहुत बार खेला हूँ। एंड वाइट गोज बिशप टू C2, एंड देन यू प्ले A5 यहाँ पे। हम्म बहुत गेम, एक शुगर को खुद का गेम है यहाँ पे, जो उसने एक बहुत हम्म फेमस इंडियन प्लेयर, आई थिंक 2700 के प्लेयर को उसने हराया था, chess.com का कोई तो मैच था, मेरे को ये नहीं पता हम्म कौन सा टूर्नामेंट था, बट इज वन ऑफ दोज मैचेस। तो हम्म ED CD नाइट बिफोर एन इंटरेस्टिंग चॉइस। चैट में किसी को पता होगा, मे बी दिस प्लेयर, इट्स अ ही इज अ ब्रिटिश ग्रैंड मास्टर, ऑल्सो प्रोबेबली प्लेइंग इन द ओलंपियाड एज वेल, बिकॉज ही इज वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ इंग्लैंड। उनका नाम है गैविन जोन्स, and he हम्म recently wrote a lifetime repertoire of one E4 E5, actually अभी नहीं, 2021 में उन्होंने कुछ बनाया था, and he recommended E takes D4 C takes D4 knight B4, जो हम्म अर्जुन अभी खेला है।
तो वन थिंग इज फॉर श्योर, कि अर्जुन ऑफ कोर्स खुद की रिसर्च तो करता ही है, बट उसके साथ साथ ही ऑल्सो मेक श्योर कि भाई जो भी मटेरियल है वो अर्जुन को पता होता है। आई एम प्रीटी श्योर ही वुड नो दिस। एब्सोल्युटली। अर्जुन की फाइल्स काफी स्ट्रांग है साज भाई, हमें पता है। सो हिज फाइल्स आर नॉट एन इशू, ही नोज एवरीथिंग। एंड अभी वो वही फाइल्स के बारे में सोच रहे हैं, रेफ देखते हैं भाई कहाँ घूर रहे हैं, बट उनके दिमाग में वेरिएशन चल रही है। एंड आफ्टर ई टेक्स D4, अरे नाइट B4 के बाद बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स, और ये है करंट पोजीशन। एंड दिस इज वेयर आई थिंक अर्जुन इज वेटिंग फॉर हिज ओपोनेंट टू प्ले। तो बड़ा मजा आएगा भाई। आई थिंक अर्जुन पोजीशन डायनामिक तो है साज भाई। आई थिंक ऑल थ्री रिजल्ट्स पॉसिबल। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऑल थ्री रिजल्ट पॉसिबल। आधा घंटा कम हो तो भाई एक ही रिजल्ट पॉसिबल होता है फिर। शुगर इज नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी। बाय द वे, मोहित जी चैट में बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछ रहे हैं कि हु डू यू थिंक वाज माय फर्स्ट फेसबुक फ्रेंड। भाई ये सवाल आपको कैसे पता लगा, इसका जवाब आपको कैसे पता लगा? आई वुड रियली लाइक टू नो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैंने कभी चैट में या इंटरनेट पे कभी भी किसी को बताया। आई एम नॉट श्योर इवन आई नो द आंसर टू दिस, सो आई एम वेरी क्यूरियस हाउ यू नो दिस एंड व्हाई यू नो दिस। भाई नहीं, आई थिंक द क्वेश्चन इज कि भाई हु डू यू थिंक यू वुड हैव बीन। सो लेट्स से कि इफ नहीं, यू हैड अ सुपर ग्रैंड मास्टर, लाइक अगर 2700 प्लस में, हु वुड बी योर फर्स्ट फेसबुक फ्रेंड साज भाई? वो तो विदित ही होगा ना फिर। ट्रू। 2700 में तो वो तो मेरी एज का है। आई मीन वी ग्रो अप टुगेदर। आई मीन अंटिल हाँ। वन पॉइंट ही वाज अ गुड फ्रेंड। तो वो तो फिर विदित ही होगा पक्का। 2700 के ऊपर तो विदित ही होगा पक्का। हम्म। भाई चैट में जीएम व्लादिमीर क्रामनिक, आई होप ये असली वाले नहीं है। आई बिलीव अर्जुन नोज ऑलमोस्ट एवरी ओपनिंग। आई थिंक मोस्ट प्लेयर्स टॉप लेवल पे जानते ही होते हैं यार मेजोरिटी ऑफ ओपनिंग्स यार। सो आई डोंट थिंक कि दैट्स अ सरप्राइज। Where are you watching that matches? Here भाई on Chess 24 India भाई। Let's go chat, let's like the stream। 1K likes पहुंचना बहुत जरूरी जल्दी से। एंड अर्जुन के ओपोनेंट यहाँ पे डीप सोचे भाई, as he is going to fall below the 1 hour mark already। एंड अर्जुन ने भी सोचना स्टार्ट भी नहीं किया है भाई, he's just playing on memory। हाँ, अभी तक तो स्टिल प्रिपरेशन प्रिपरेशन जो चैट में लिख रहे हैं कि अर्जुन की एक्यूरेसी 100% है। आई मीन इट इज 100%, बट कीप इन माइंड चैट के अभी तक अर्जुन हैज नॉट प्लेड अ मूव दैट इज आउट ऑफ प्रिपरेशन। अभी तक उसकी जो उसके फाइल्स में जो पोजीशन रखी हुई है वो अभी भी बोर्ड पे है। वो अभी भी सेम पोजीशन है बोर्ड पे, तो मतलब उसको पता है ये पोजीशन अभी तक। तो इट्स गुड। यथार्थ भाई, आई फॉरगॉट अबाउट योर समोसास। डू डीएम मी राइट नाउ इंस्टाग्राम पे, मैं कर दूंगा अरेंज आज के दिन में, ठीक है? सो अभी डीएम कर दो मुझे। साल भाई, अरे थैंक यू साज भाई, थैंक यू गेमिंग गुरु भाई। आई थिंक साज भाई के साथ बड़ा मजा आता है कमेंट। ये एक सेकंड, एक सेकंड, ये अर्जुन भाई कहाँ खड़, ये अच्छा, ओ आई थॉट ही इज लाइक लीनिंग ऑन सम रॉड और समथिंग, आई डोंट नो। ही इज स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट द गेम, या? looked like it from an angle, yes. नाइस भाई। अर्जुन इज अमेजिंग मैन। वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी हम्बल। बाय द वे चैट, पता है आज क्या हुआ? आज भाई इस शहर में ना जहां पे मैं रुका हूँ, वहां कोई एक बंदा आया, ठीक है, एक बिल्डिंग के आगे गया, बॉम्ब प्लांट कर दिया, चला गया, और वो फूट गया भाई। कहाँ पे? Don't- भाई मेन सिटी में भाई, मतलब किसी बिल्डिंग के आगे गया, बॉम्ब रख दिया, फोड़ दिया भाई बंदे ने। तो भाई कुछ भी चल रहा है भाई आजकल। या अब जर्मनी में? हाँ कौन सी सिटी थी? भाई, कोलोन। भाई मैं तो शॉक में। व्हाट, इन योर सिटी? वही अलग ही चल रहा है भाई सीन भाई। मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे भाई, ओ, दे आर सैक्रिफाइसिंग पीसेस, दे आर सैक्रिफाइसिंग बॉम्ब्स। भाई क्या चल रहा है भाई दुनिया में आजकल? अरे भाई आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। आपके घर भाई के मेरे को, पास था या? नहीं 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 भाई, दूर था भाई, बट मेरा पॉइंट है कि भाई मैं तो अच्छा। शॉक में रह गया सोच भाई। बंदा आया भाई, अरे हाँ वीडियो है भाई, इसकी, दैट इज। वीडियो है इसकी भाई। बंदा आया, कुछ रखा, उसको आग लगाई, चला गया भाई, एंड इट जस्ट एक्सप्लोडेड भाई, क्रेजी। वाओ। भाई नहीं, मैं कश्मीर में नहीं हूँ भाई, मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर में नहीं हूँ। साहिर सिंह रेगुलर थिंग, रेगुलर नहीं है भाई, मैं तो शॉक में रह गया देख के। अबे वीडियो कैमरा शौक तो लगाओ, होगा ही ना भाई, शौक तो होगा ही ना भाई। वीडियो कैमरा लगाओ। चार 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 RO क्या होता है भाई? व्हाट इज 4 RO? 4 RO? कैन वी हैव वीडियोस कैमरा? कुछ हो रहा है क्या वहाँ पे? कोई चार लोग है क्या? वही चार लोग जो बचपन से कहते आ रहे हैं पेरेंट्स हमारे कि यार ये लोग आएंगे, चार लोग क्या कहेंगे, देखते कौन है चार लोग भाई। चार ये भी चारों आएंगे या
करण अर्जुन आएंगे। मेरे को हमेशा मेरे को अर्जुन दिख रहा है, आप कह भाई रहे हो आएंगे, मेरे को करण अर्जुन ही दिख रहा है भाई। वो मूवी इतनी एपिक थी ना भाई, मैंने कम से कम 4 या 5 बार देखी है भाई से बचपन में। भाई से मेरी मम्मी अभी भी देखती है ना वो करण अर्जुन को, वो वाले का वो वाले कोर्ट पे, वो अभी भी वो इमोशनल हो जाती है हाँ। अभी भी भाई। नहीं भाई, नोबडी वाज हार्म अर्ज दो, बट हाँ हाँ, बोलो सच में। हाँ, नहीं मैं बोल रहा था कि अगर वो चैट पढ़ रहा था मैं, कैसे अर्जुन एंड विदित विल स्ट्राइक टुडे, भाई ये बहुत बढ़िया एंगल है। लव इट, ओह, एब्सोल्युटली लव दिस ब्यूटी, सीन यार। ब्यूटी, निरंजन भाई ओपी ब्यूटी भाई। भाई। भाई ये सीन ना, मतलब इट्स लाइक ऐसे परफेक्शन, ऐसे पर्सोनिफाइड भाई, अमेजिंग, लाइक दोनों एंगल देखने को मिलते हैं। एंड वी कैन सी चैट, टॉप पे देखो टाइम पे हम आगे हैं विदित की गेम में, हल्का सा आगे। एंड रैपोर्ट गेम में गेम इक्वल लग रही है फिलहाल के लिए। पानी पी रहा है कोई तो, आई थिंक इट इज विदित्स ओपोनेंट राइट नाउ स्टीलिंग हर फिनिशिंग मूव। हम्म। भाई यार साज भाई, अच्छा थोड़ी लगता है यार कि मतलब यार, बोलते ना कि ट्रिपल एच आके मतलब चोक स्लैम दे दे, भाई यार हमारा फिनिशिंग मूव कैसे चोरी कर दिया बंदे ने। ट्रू भाई, ये पता है यार, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे देख के कि विदित एंड गुकेश आर नॉट वेयरिंग द सेम कलर। ये आज पहली बार हो रहा है ना भाई ये, ऐसा क्यों? व्हाई दिस, व्हाई आई यूनिटी नहीं है यार, आई यूनिटी हैव अ लाओ। आई हैव अ वेरी वेरी जेन्युइन रीजन, ऐसा क्यों होगा साज भाई, गेस कर सकते हो? वो सूट पहले वाला गंदा था, भाई वो बारिश पड़ ड्राई रही है, क्लीन पे। सूखा नहीं अच्छा होगा भाई। सूखा नहीं होगा, अच्छा सूखा नहीं होगा, ट्रू 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 भाई, भाई ये आई विल एक्सेप्ट दिस, आई विल एक्सेप्ट दिस, आई विल एक्सेप्ट दिस। भाई बारिश बहुत पड़ रही है, सो कपड़े सूखना बड़ा मुश्किल है भाई। हम्म। एंड चैट फिलहाल के लिए, मे बी इट्स टाइम टू ऑल्सो लुक एट, ओके व्हाट आई डू इज आई जस्ट चेक द अदर गेम्स आज भाई। यू कैन इंटरेक्ट विद द चैट, मैं बताता हूँ कि बाकी मैग्नस की गेम में क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मसाला बताता हूँ साइड से। एंड आई ट्रू कीप यू ट्रू ट्रू पोस्टेड। ट्रू। ओके ओके। शायद आपने विट्टी एलियन को देखा एक्चुअली, एल्गोरिदम आजकल इंस्टाग्राम का ऐसा हो गया कि उनका नाम भी लेता हूँ ना, किसी का भी नाम, इट जस्ट दे जस्ट पॉप अप ऑन माय रील्स एंड व्हाटएवर, सो आई डिड सी हिम ऑन रील्स लाइक विद सम some funny sacrifices and all of that, but उनको ऐसे मैंने कभी वॉच नहीं किया। हम्म। एंड बाय द वे, मैग्नस इज स्लाइटली वर्स, एग्जैक्ट सेम वेरिएशन 97 वाली जो विदित ने खेली थी, याद है? जहां पे ही वाज स्ट्रगलिंग, वो उनके ओपोनेंट ने खेली है। सो मैग्नस कार्लसन राइट नाउ इज स्लाइटली टाइनी टाइनी बिट बेटर। तो कल उनका ड्रॉ हुआ था 2580 के साथ, एंड ही वाज वर्स सहज भाई। भाई ये बहुत रेयर अकरेंस है यार। ट्रू भाई ट्रू, मैग्नस drawing to 2580 is a, yeah, that's crazy. Also जो एक और प्लेयर है, आई थिंक मैग्नस जिससे हारा था, यू रिमेम्बर सुलेमानो वालिशर? हाँ। Actually, या, he's playing the Olympiad as well. Did you know that? ओ वाओ, वो Actually, today as well. Yeah, he's playing कौन सी today as कंट्री well. के लिए? Kazakhstan. गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। भाई वो तो चाहेंगे एक रीमैच मैग्नस के साथ, तो वो भी मजा आएगा उनके लिए। भाई वो गेम, अगर चैट, अगर आपको मतलब, इफ यू थिंक ना कि मैग्नस इज इमॉर्टल, एक बार वो गेम देख लेना। एक हम्म। बार बस वो गेम देख लेना कि वो गेम की जो फिनिश है ना, वो मतलब इट इज लाइक परफेक्ट। उस गेम में को वाइट ने कोई गलती नहीं करी थी, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल गेम। हम्म। इंडिया में रहता हूँ भाई मैं, सिर्फ अभी के लिए आया हूँ, एक हफ्ते के लिए आया था यहाँ पे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैक्टिकल एंड पोजिशनल गेम? भाई देखो, सो आई थिंक दोनों जरूरी है भाई। जो आपके सामने एक बंदा अभी मैग्नस कार्लसन जी बैठे थे, वो दोनों के प्रो है। आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के लिए दोनों समझना बहुत जरूरी, बट साज भाई डिफरेंस क्या होगा दोनों में, बिटवीन व्हाट? बिटवीन आई डोंट टैक्टिकल गेम अंडरस्टैंड। एंड पोजिशनल गेम? बट पोजिशनल चेस देखो, टैक्टिकल चेस तो इजी होता है समझना, मतलब इट्स जस्ट कैलकुलेशन, मैंने ये चला ओपोनेंट ने ये चला, मैंने ये चला ओपोनेंट ने ये चला। पोजिशनल चेस होती है जस्ट स्मॉल टैक्टिक्स। मैं उसको ऐसे हम्म। समझता हूँ कि टैक्टिकल चेस होती है, वो होती है भाई किंग को कैसे मारना है, दैट्स इट। पोजिशनल चेस हम्म। जो होती है उसमें भी टैक्टिक्स होती है, बट गोल अलग होता है। जैसे गोल इज हम्म। नॉट टू मेट द किंग, पर यार मैं अपना पीस कैसे इंप्रूव करूँ, और उसके लिए भी आप टैक्टिक्स यूज करते हो, उसके लिए भी आप कैलकुलेशन यूज करते हो। तो बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, टैक्टिकल चेस में बहुत ज्यादा मतलब आग लगती है, पोजिशनल चेस इज स्लोअर, मतलब वो एकदम हम्म। स्ट्रेटेजिक होती है। अगर पोजिशनल चेस इंप्रूव करनी है, विदित के गेम्स देखो, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, आई थिंक इन या, दैट।
एंड अगर टैक्टिकल गेम्स देखनी है तो मेरी ओपोनेंट की गेम्स देखो, सो दैट विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट चैट। एंड चैट में कह रहे हैं टिक्कू भाई के घर के पास फुल थ्रिल भाई ये थ्रिल नहीं था भाई, क्या बात कर रहे हो तुम, तो ऐसा थ्रिल नहीं भाई किसी को नहीं चाहिए भाई। एंड चैट यहाँ पे अगर हम डालें नजर, गुकेश यहाँ पे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे होंगे यहाँ पे यार इस पोजीशन में वो। आई थिंक ही, डू यू थिंक ही इज जेन्युइनली अनहैप्पी विद एन इक्वल पोजीशन, बिकॉज यूजुअली वो पोजीशन डायनामिक रखते हैं जहां पे उनको चांसेस बने रहेंगे। मे बी ही इज लाइक यार ये गेम शायद मैं ना जीत पाऊं, इसी दैट फ्रस्ट्रेटेड, लाइक ही इज नोन टू जस्ट गो फॉर द किल एवरी टाइम। True, and I think that could be part of the strategy, क्योंकि गुकेश को हमेशा विन के लिए खेलना होता है। गुकेश हमेशा मतलब हर पोजीशन में विन के लिए खेलता है। We've seen that, and I think that can also be used against him in many situations. And I think Rapport very smartly got him into a position जहां पे गुकेश के जीतने के chances I think are not that high, क्योंकि हम्म सब कुछ सिमेट्रिकल है। और द ओनली डिफरेंस इज दैट गुकेश के पास एक नाइट है और रैपोर्ट के पास एक बिशप है। एंड वो हम्म बिशप अभी के लिए इनएक्टिव है, अभी के लिए वो बिशप उतना आगे नहीं बढ़ा है। बट व्हेन हम्म। इट बिकम्स एक्टिव, गुकेश could could end up in trouble, in some trouble. तो अभी के लिए आई थिंक, और मे बी इन द फ्यूचर आल्सो, गुकेश के जीतने के चांसेस are not that high, and yes, that could make him a bit demotivated. Come on, Gukesh bhai. I think a draw is okay. We are happy with the draw here because you're playing the toughest opponent of their team, and team जीत जाएगी भाई तो that is a great result. भाई अर्जुन ऑलरेडी जीत गया क्या? और क्या 40 बात मिनट का कर रहे हो डिफरेंस, 40 मिनट का डिफरेंस हो गया, लोग कह रहे हैं। भाई? I think maybe we can have a look at Arjun's game now because अगर 40 मिनट का डिफरेंस अगर किंग किंग में भी हो तो थोड़ा प्रेशर पड़ता होगा साज भाई। भाई 40 मिनट का डिफरेंस मतलब उस गए हो, ये तो गए हो। आई डोंट अंडरस्टैंड यार कि अर्जुन के दिमाग में ये सब क्या, देख हाउ इज ही एबल टू कन्विंसिंगली बीट दिस पीपल बैक टू बैक। हमेशा उनको ऐसे कंफ्यूज कैसे कर देता है ये? साज भाई ये स्किल आई थिंक दुनिया में बहुत 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 कम लोगों के पास है जो अर्जुन के पास है अभी। मतलब दैट्स व्हाई ही इज वर्ल्ड नंबर 4 एंड चैट नॉट टू फॉरगेट, इफ ही वर टू विन टुडे he will reach 2791 for the first time in chess history. We'll have an Indian player who will be less than 10 points away from 2800 after Vishy Anand. Man, that is such a crazy fact. And he do you think it's motivating him? मैंने अर्जुन से खुद पूछा था कि is that a goal, वो कहता कि no, I don't think too much about it. But जब क्रिकेट में आप 90s पे आते हो ना, तो भाई बड़े से बड़े तेंदुलकर से लेके कोहली तक भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग सिंगल्स। बट भाई, I think that's a great analogy, but becoming a 2800 is not like making a century, by that's like हाँ making like 500 runs in like in like टेस्ट मैच में, चलो टेस्ट मैच में ले लो, बट मान लूंगा, बट इट्स लाइक मेकिंग 500 ऐसे। अर्जुन मे बी हैज 480 रन्स राइट नाउ। दैट इज, आई मीन, ही इज सो क्लोज। एंड ये रिजल्ट, आई मीन ये स्कोर, आई मीन आज तक सिर्फ विशी सर ने किया है फ्रॉम इंडिया। And I think Vishi sir ki highest rating was 2817, and I think Arjun is very well on track to या surpass him, and it's very, अगर वो इस वाओ, तरह ऐसे इसी फॉर्म में खेलता रहा, तो it's very much possible that we might see him breaking that record. that's crazy and it will be amazing क्योंकि जिस दिन वो टच करेगा 2800 उसी दिन मैं अपनी और अर्जुन की गेम जो ड्रॉ हुआ था वो यूट्यूब पे डालूंगा। सो उस दिन मेरे 100K व्यूज कंफर्म्ड है। थैंक यू अर्जुन भाई। बट नहीं, रिगार्डलेस आई थिंक जोक्स अपार्ट, दिस इज सच अ ग्रेट मोमेंट मैन। आई मीन आई डोंट नो, 2800 यार। आई मीन आई रिमेम्बर लास्ट ओलंपियाड इनकी रेटिंग 2650 2680 सबकी थी, एंड आज ये कहाँ भाई 2800 पहुंचने वाले हैं। सच अ प्राउड मोमेंट एंड ये स्टिल वॉकिंग। आई मीन ऐसा लग रहा है कि अगले 15 मूव भी देख चुके हैं वो ऑलरेडी घर से ही। हाँ, अभी तो ये पोजीशन तो पूरी उसके मतलब लैपटॉप में बैठी रहेगी पूरी। आई थिंक अभी तो उसको आगे, आई मीन ही वुड प्रोबब्ली नो दिस पोजीशन फॉर लाइक अनदर 10 मूव्स एटलीस्ट। अब सही कह रहे हो भाई। या युगिरो भी दिस इज इतना मतलब उदास लग रहा है ना देख के, यार मैं क्यों आ गया हंगरी में। इट्स अमेजिंग। एंड चैट हमने आपसे एक चीज पूछी नहीं यार, What is your prediction for today for the final score? भाई कोई भी ट्रेंड टूटना नहीं चाहिए, हम सुपरस्टिशियस लोग हैं भाई, सब कुछ बराबर का बराबर चलना चाहिए भाई। तो लेट्स गो चैट, क्या लग रहा है ओपन सेक्शन में फाइनल स्कोर क्या होगा?
and it is, you already know the pairings. Board 1 पे we have Gukesh, board 2 पे we have Prag, board 3 पे we have Arjun, board 4 पे we have Vidit, and एक ही 2700 है ओपोनेंट के पास बोर्ड 1 पे, बाकी सारे अराउंड 2650 है. सो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? स्पैम कर दो, एंड बहुत 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 मजा आने वाला है. Let's go भाई. Okay, in this position भाई इतनी देर से क्या सोच रहा है भाई? You have to play at some point. Let's just get this, we should understand this. 17 मिनट के अंदर भाई there's going to be a difference of 1 hour between Shugirov and Arjun. भाई ऐसा लग रहा है अभी स्टार्ट करी है स्ट्रीम अपने हमने, अभी स्टार्ट करी है भाई स्ट्रीम. इससे जितना टाइम, एक स्ट्रीम को स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ? ठीक है, स्ट्रीम को स्टार्ट हुआ भाई 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट हुआ है, और इसके 47 मिनट्स बचे हैं अभी. मतलब जितना टाइम हम बात कर रहे हैं ना, उसका आधा टाइम सोच ही रहा है बस. And not to forget, starting के 15 मिनट तो it was not the games. हाँ, वो तो था ही नहीं. 15 मिनट हटा दो ना, तो it's like make it an hour. मतलब ये, मतलब he's thinking for like 80% of the time. सोच ही रहा है तब से. This is crazy. Vijay sir said when these guys cross them in the live ratings, he said it would be amazing if they cross my peak rating. Yeah, I think that day will happen at some point. Could be this year, could be next year. But I think first goal is reaching 2800. So I think that is such a huge statement. And Saj bhai, मैं कल बैठ के कुछ लोगों की tier list देखा था. I think even I saw the tier list by Fabiano Caruana. Everybody had India at the top. हमने देखा, हिकारू ने भी बोला था कि इंडियन टीम को रोक नहीं सकता. मैं देखा कि ट्विटर पे कल इतना ट्रेंड हो रहा था कि भाई कोई इंडिया को रोक ही नहीं सकता गोल्ड के लिए, कोई भी टीम ऐसी नहीं है. तो साहज भाई, लुकिंग एट द फॉर्म ऑफ ऑल टीम्स so far, is there one team which you think could potentially stop India, and is it just the usual answer like China, US, या कोई special team लग रही है? I would still say there could be a team like Armenia. There could be a team like Iran. We should not. Azerbaijan already we took care of that. But Armenia and Iran could be something to watch out for. Also Ukraine, Uzbekistan. They are all very very strong teams. भाई इन टूर्नामेंट्स में यही तो एक खराबी रहती है. अगर आप एक मैच हार गए ना भाई, तो things can turn around very 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 fast. So हमको बहुत careful रहना है हर दिन. We have to be very careful. So but for now I think on paper and in practice, I mean, it's very clear we are the favorites, and I think we will win. Yeah, that is great भाई. Amazing feeling यार to see कि India is leading in both sections. कोई कह रहा है hypothetically 3000 रेटिंग के लिए क्या चाहिए होगा? Just for context, 3000 पहुंचने के लिए आपको मैग्नस कार्लसन को, लेट्स अज्यूम आपको 5 पॉइंट भी मिलते हैं, सो आपको हराना पड़ेगा उसको 10, 20, 30, लगभग 40 गेम लगातार, अगर आपकी रेटिंग ऑलरेडी कार्लसन के बराबर है. So साज भाई रेटिंग तो और घटेगी ना भाई, उसकी रेटिंग तो और घटती जाएगी ना, तो फिर then you'll gain less points each time. Well, exactly, and you also need Carlson's rating from the start. तभी हो सकता है. तो भाई I would say कि doable. Yes, it is doable भाई, totally. No, just so you know, the highest rating. By the way, chat में किसी को पता है what is the highest rating ever recorded? Like live or live ही बोलो, चलो live. भाई, it was so close to 2900. It was so close. वो एक human से देखना था यार. That's a good question, no? Like, will anybody ever touch the rating of 2900? And chat ने आंसर दे दिया भाई. साज भाई, can you reveal कौन था वो स्पेशल खिलाड़ी? It was Magnus Carlsen, of course, with a rating of 2889. जो 2882 लिख रहा है ना भाई, you guys are right, but वो published rating थी. वो published rating थी. मैं आपको live rating बता रहा हूँ. Live rating was 2889, and actually Blitz में it is even higher. Let me actually show you the exact numbers. So Blitz के अंदर the highest rating right now is कितनी है भाई? 2888 है अभी के लिए highest. And the Magnus Carlsen की best Blitz rating क्या थी? I think it was like 2976 or something. 2986 actually. Oh, he was 14 points away from 3000 rating. 14 points away. That's it. इन 14 पॉइंट्स की कीमत तुम क्या जानो? भाई दीपिका पादुकोण भी ये डायलॉग डिलीवर नहीं कर सकती भाई. 14 रेटिंग अवे.
14 points before we see a वाह 3000 player like in any format भाई. यार कार्लसन ओपी भाई, क्या बंदा है यार, क्या बंदा है. इट्स जस्ट इनसेन वी गेट टू सी हिम लाइव, प्लेइंग लाइव. एंड चैट आई थिंक बहुत जल्दी एक दिन तो आएगा जब कोई ना कोई उनको ओवरटेक करेगा. एंड लेट्स होप कि इट्स वन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स यार, लेट्स जस्ट होप दैट वे. एंड फिलहाल के लिए एज वी वेट फॉर द गेम्स, अर्जुन के ओपोनेंट के पास सिर्फ 42 मिनट्स है. अभी भी उन्होंने हाथ सर के ऊपर रखे, ही इज नॉट प्लेइंग. एंड साथ बिफोर ही मूव टू अनदर गेम, कितने मिनट में चलने वाले, या टेक अ रैंडम गेस, कब चलेंगे वो? 12 मिनट में हमें ये तो नहीं पता कितना टाइम. मेरे को ये पता है कि भाई 11 मिनट के अंदर हमारे पास 1 घंटे का डिफरेंस होगा. तो भाई तू सोच. नो नो भाई इश्यूज, नो इश्यूज. तो अर्जुन पता है नहीं, एकदम प्रॉपर चिल कर रहा है ना अभी. भाई वो चल क्यों ही नहीं रहा है जस्ट लेकिन? चक्कर क्या है भाई, कुछ भी खेल दे. परफेक्ट एकदम बढ़िया से चिल कर रहा है अर्जुन. क्या मतलब क्या अच्छी अच्छी फीलिंग होगी ना. ओपोनेंट चाल ही नहीं चल रहा. मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर सेकंड बढ़ता जाता है हाँ हाँ. हर सेकंड बढ़ रहा है उसका. हाँ भाई अब तो और आराम से खेल, आराम से खेल, कोई दिक्कत. This will be an amazing game to follow, Chad. I think we are going below the 40-minute mark now. So black white, sorry, यहाँ पे सनन सुग्रो को कुछ तो करना पड़ेगा, otherwise Arjun is absolutely going to squeeze this in. And ये कोई ऐसी डल ड्रॉप पोजीशन नहीं है. व्हाइट के पास दो सेंट्रल पॉन है अटैक करने के लिए ब्लैक के. व्हाइट इज नॉट इवन डेवलप्ड. व्हाइट हैज द सेंटर्स, सो डायनामिक है पोजीशन यहाँ पे. एंड यहाँ पे विन करना इज मच इजियर देन फॉर एग्जांपल द गुकेश पोजीशन. तो साज भाई, किस गेम पे चल रहे हैं? आई वुड से लेट्स हैव अ लुक मे बी एट द प्रग पोजीशन पे चलते हैं, बिकॉज वहां पे आई थिंक वो G5 मूव हमने देखी थी. सो लेट्स हैव द प्रग कैमरा, जहां पे टाइम डॉट बराबर है. परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट. बिशप G4, रुक E1, किंग टू G7 खेला यहाँ पीटर लेको ने. आफ्टर रुक टू B1, द ऑब्वियस बेनिफिट ऑफ टेकिंग विद द पॉन. एंड नाउ कम्स रुक टू B8, एंड दिस इज द करंट पोजीशन. किस डायरेक्शन में चल रहा है? व्हाट कुड बी प्रग्स प्लान हियर साज भाई? आई थिंक डबल बिशप्स है तो सेंटर ओपन करो. वी नीड एन ओपन सेंटर. उसमें बिशप बढ़िया से एकदम आएंगे. तो D4 looks like a good move. I don't know if immediately it's a good move, but बाद में in future it's a good plan. He just has to find that. Maybe H3 can be good, Rook B5 can be good, और छोटे छोटे plans. But I think overall the around जो सबके around मुझे दिख रहा है that is to play D4. एक बार D4 आ गया properly, then I think we're fine. That's what I अमेजिंग. feel. सो By the way, previous जो हाँ. कैमरा हमने देखा था ना, I we just saw अर्जुन एक बड़ी सी उबासी ले रहा था. भाई तो बैठे बैठे बोर हो गया भाई. भाई उसने हर राउंड में उबासी देखी है मैंने, बाय द वे. हर राउंड में. क्या भाई क्या यार, मस्त है जल्दी अर्जुन. खेल, जल्दी खेल यार, क्या कर रहा भाई इमेजिन यू आर प्लेइंग, तुम 1 घंटा पीछे हो क्लॉक में और तुम्हारा ओपोनेंट उबासी ले ले भाई. ओ है. भाई क्रेजी यार, क्रेजी. अर्जुन ओपन द चैट भाई, बनता है यार. एंड बिल्कुल चैट, भाई, बिल्कुल. साज भाई, shall we go and check out the women's section once? जल्दी से एक राउंड अप करके आते हैं, and then we'll go and check out Gukesh's position. Maybe भाई, let's have the cameras for let's say Harika first, and देखते हैं कि how is the game going. And Saj भाई, if we go to Harika's position quickly, आज she has a good chance. She has the white pieces. She has a slightly weaker opponent in front of her, and endgame थोड़ी सी better तो लग रही है. What do you feel? थोड़ी सी बेटर लग रही है. एंड आई थिंक हरिका इज टेकिंग अ पेज आउट ऑफ अर्जुन्स बुक, बिकॉज लुक एट द टाइम. Yeah. भाई हर हर जगह पे हमारा टाइम. कौन कहता है कि हम ब्लिट्स अच्छा नहीं खेलते? कौन कहता था? मतलब सब लोग, मैं ना पिछले चैट में जब ऐसी ऐसी चल रहा था सब कह रहे थे. भाई अब देखो ना, अब देखो भाई कितने बढ़िया से इंडियंस मैनेज कर रहे हैं टाइम अपना. बढ़िया है भाई. गुड पोजीशन. माइनॉरिटी अटैक आएगा B4 से, F4 से, किंग F2. इट लुक्स अ वेरी नाइस पोजीशन. हमारा नाइट D4 पे भी एकदम बढ़िया से एकदम बॉस होके बैठा हुआ है. आई लाइक दैट पीस क्वाइट अ लॉट. B4 A4 A5. आई मीन स्लो चलेगा गेम, लंबा चलेगा, बट हरिका पूरा गेम पुश करेगी. दैट्स द Yeah. दैट्स द टू लॉन्ग डिडंट रीड वर्जन. आई थिंक दिस, या आई अग्री भाई, ये गेम अच्छा लग रहा है. टाइम पोजीशन दोनों, अगर हम वैशाली की पोजीशन चेक करें, दिस इज स्टिल इन दी ओपनिंग. यहाँ पे B3 E5 ब्रेक किया है, एंड C टेक्स D5 इज द करंट पोजीशन. ये थोड़ी सी ज्यादा लेट्स से टू द पॉइंट लग रही है मुझे. ट्रू भाई, ट्रू ट्रू ट्रू. इट लुक्स प्रीटी इक्वल. आई थिंक वैशाली ऑलरेडी इक्वलाइज करा चुकी है कि 0 ब्लिट्स चैंपियनशिप फॉर इंडिया. ट्रू भाई, बट लास्ट टाइम इन 2023 अर्जुन केम 6th इन द ब्लिट्स.
वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो हुई थी. तो आई थिंक दैट इज धीरे धीरे करके you can already see we are clawing our way there. पता क्या हुआ, अभी एक बंदे सुपर बीस ने लिखा है ओएमजी अर्जुन ओपोनेंट प्लेड ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क. मुझे याद है एक बार ड्राविड खेल रहा था, ही हैड नॉट स्कोर्ड अ सिंगल रन फॉर लाइक I think 100 balls, and then he scored a single, like he got off mark from zero, and the entire crowd like got up and started clapping. Like वैसी फीलिंग आ रही है मुझे. I mean, legendary batsman. I mean, उनका स्टाइल अलग ही था ड्राविड सर का, but ऐसा yeah, कभी हुआ था कि he played 100 balls and he didn't score a single run? Really? it was crazy. Test match tha. It was like I think 50, Okay. 70, the crazy number of balls. Like he was on zero, and then he scored one run, and the entire stadium got up and started clapping. And it was a nice moment. And he even raised his bat. Like he raised his bat, and it was amazing. बहुत cute moment था. अरे वाह, तो सेंचुरी वाली फीलिंग थी. एंड चैट उस गेम पे भी बहुत जल्दी जाएंगे. तनिष जी कह रहे मेंबर 40 बॉल्स था क्या? अच्छा हाँ, वो टेस्ट मैच में ज्यादा लगता है यार, क्योंकि दूसरा बंदा भी आराम से खेलता है ना. दैट वाज अमेजिंग भाई. And chat, यहाँ पे Saj by saying he has equalized, Vaishali has equalized, and it does make a lot of sense. So Vaishali with the black pieces equalizing early, and that is a good sign. And Divya Deshmukh, Saj भाई ये पोजीशन में देखी थी जहां पे 97 खेला ब्लैक ने, 9 to b3, and now she has to choose, मारना है कि नहीं मारना है, और मौका नहीं मिलेगा. She finally takes, and 9 to a5 is the position, rook to b1, and this is it. So what do you make of this? Is this like theory still? क्या लग रहा है आपको? I don't think it's preparation anymore, but I definitely think Alina is the one who chose to deviate from theory. तो उनकी position थोड़ी सी खराब हो सकती है अभी. Still, the king is in the center. Still, वो bishop भी घर पे, rook भी घर पे. So she still has a lot of issues to solve before she's able to call this position comfortable. Although एक pawn का advantage अभी भी है, तो still the position is very very imbalanced. But we know this type of position really favors Divya. So Yeah. excited to see how this goes on. Also nice to see कि Vidya is sorry, मैं विद्या क्यों बोल रहा हूँ बाद में. Nice to see Divya is playing. I don't know क्यों हो रहा है मेरे साथ. ये कल से स्टार्ट हुआ है, पता नहीं क्यों हो रहा है. वो आई थिंक कोई मूवी देख के आया हो गया भाई. वो आई थिंक कोई पुरानी वाली विद्या बालन की में भी, आई डोंट नो. नहीं, I haven't. Like I don't watch any of that. But पता नहीं क्यों. But in any case, like we know this structure really favors her, and also nice to see Divya shifting from this to King's Indian attack. वो King's Indian attack से यहाँ पे, so it was really really nice to see her make this change. तो King's Indian attack में बड़ा एकदम crazy सा attack आता है वहाँ पे भी, so that also favors her quite a bit. And Sahaj bhai, I was looking at the engine and variation, the best variation for black, the only one which equalizes. बाकी सब में white की edge है, is knight takes b3, and white simply plays bishop e3 attacking the queen. The queen goes to a5, a takes b3, and now rook takes c3. So black, if you look at the pawns, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 pawns down, and it is still crazy. बाप रे बाप भाई, 2 pawn down. Yeah, true, right, true. And also bishop d2 is something you would want to play at some point, to get this thing back. But like that's something you don't want to do, because इससे मतलब compensation आपका चला जाएगा. Yep. And chat, I think we should also move to the fourth board. Jaldi se chalte hai bhai. So this game is going to be super, super complicated. Finally, Saj bhai, we have Tania Sachdev. And I really love the knight on f4 and the queen on g5. By mating attack lag sakta hai. And yahan pe bar is already saying it's minus 0.5. अरे chat, relax भाई. बस relax. हाँ Saj bhai बोलो. बस करो chat, बस करो. So yeah, -1, 0.5 का difference already. Oh, maybe Tanya has a good position already, yeah. But how do you get this rook into play भाई? ये कह रहा है भाई अपने ही प्यादों ने दगा दे दिया. How does she bring this into the game? A4, rook A5, rook G5. A rook left. Oh, nice. I love that भाई. I love that. And chat, यहाँ पे Tanya with the black pieces putting pressure. So board 1, Harika doing well. Board 2, Vaishali equalizes. Board 3, Divya doing well. Board 4, I think Tanya doing well. I think ये game में भी मुझे 3-1 लग रहा है साथ में. What do you think? 3-1 possible, yeah.
ढाई डेढ़ या 3-1 या मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है, 3.5 आधा भी हो सकता है आज। हाँ हाँ हाँ। अगर ताने ने मार दिया तो 3.5 आधा हो जाएगा। एंड चैट, मेरा आपसे एक सवाल है भाई. So if we quickly go to the Gukesh game, I really want to check out, can we have the Gukesh cam quickly, Nidhi bhai? Because we have reached an end game. So queens have been traded off. So after queen b4 c5, he actually played the best move of the Indians, queen f4 and bishop f4 knight f5. And chat, मेरा आपसे सवाल है कि क्या गुकेश ये गेम जीतेंगे, कि या कोई भी गेम जीतेगा, या फिर ये गेम ड्रॉ होगा? बताओ भाई चैट, ड्रॉ या फिर रिजल्ट? मुझे चैट में देखना है, जल्दी से बताओ. देखते हैं कि चैट क्या बोलती है. साज भाई, रिजल्ट या ड्रॉ? ड्रॉ आई थिंक, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब सब मर गया ना, सब कुछ एक्सचेंज हो गया बहुत जल्दी, बहुत जल्दी एक्सचेंज हो गया सब कुछ, इसलिए आई डोंट लाइक इट सो मच। भाई लेकिन कई ड्रॉ लोग ही बोलेंगे होगा। यार देखो व्हाइट के पास बिशप पेयर है यार. हमें बोला गया था, देखो मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें बोला था बिशप पेयर है तो मतलब मैं बेटर. ये चीटिंग है, ये चीटिंग है. उस किताब के मुझे पैसे वापस बेटर चाहिए. का मतलब विनिंग नहीं होता ना भाई। बेटर का यही चीज तो, इट वाज द हार्ड वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू एक्सेप्ट इन चेस, हाँ. कि बेटर डज नॉट मीन विनिंग। तो हम्म. आई थिंक ड्रॉ बहुत लाइक, और ये दोनों प्लेयर्स मतलब दे आर वेरी 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 स्ट्रांग, बोथ हम्म. आर elite players as we know, so I think draw is a very logical result. Hmm. I think I don't know ki whether Gukesh will be happy with this or not, but that is the most likely result. Chat and chat, दो चीजें भाई. पहली चीज कि भाई 1000 लाइक कर दो, you are 200 likes away from the first membership. And chat, एक मैं लिंक पिन करने वाला हूँ कि भाई you have a chance to play against Vishy Anand, 5-time world champion. Vishy Anand से आपका खेलने का चांस है. So we are having a vote chess match. दुनिया भर के सारे लोग कंबाइन होके विशी सर के साथ खेलेंगे. So you have a chance to challenge the 5-time world champion Vishy Anand. तो भाई ये लिंक है, do check it out. And वहां पे you can join the world, भाई, the entire world. That will be a crazy match. I can't wait for that. 30 September से है साहज भाई. And if you had to make a prediction, does the world win or does Vishy win? No, Vishi sir will crush everyone. I by the open challenge Vishi sir की तरफ से दे रहा हूँ मैं आपको, he will beat all of you, अगर कुछ if you अरे think you, यार, अगर आपको जो कर रहा है आप कर लो, it won't नहीं change a भाई, thing. ये नहीं बोलते भाई. भाई ऐसे वी कैन डिफीट विशी सर. भाई उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना नहीं, भाई. मैं विशी सर की साइड से बोल रहा हूँ, आप नहीं हरा सकते थे। आप चाहे आप मैग्नस को अपनी टीम पे लाओ फिर भी हारोगे आप। तो मैं इस तरह से राइड अप कर रहा हूँ कि भाई लाओ, ब्रिंग मी योर ए गेम। वो वर्ल्ड में भी स्टॉक, कितने लोग स्टॉक इश्यूज कर लेंगे भाई, कितने लोग कर लेंगे? चलो हाँ कर भी लोगे तो चैट, कितने लोग कर वो लोगे? बहुत, मैंने वोट चेस मैच किया है, मैंने किया है वोट चेस मैच 10,000 लोगों के साथ अभी. ठीक है, जब जब वो चला था आपका ये कैंडिडेट्स, मैं जीता भाई. तो अगर मैं जीता तो इट इज नॉट इजी, बट वर्ल्ड के पास 4 एडवाइजर होंगे. they'll be the players who will tell you in what direction to think, क्या आप खेल सकते हो. तो दैट विल बी द ट्रम्प कार्ड फॉर द वर्ल्ड. वो कौन होंगे वो सस्पेंस है भाई. इट विल बी रिवील्ड वेरी वेरी सून कौन होंगे वो 4 लोग. तो चैट तैयार रहना भाई, बड़ा 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 मजा आने वाला है. एंड डू चेक आउट द लिंक एंड जॉइन द मैच. एंड सहज भाई, मे बी दिस इज टाइम टू स्विच टू द नेक्स्ट गेम. एंड किस गेम पे जाएं, मैं एक बार पक की गेम नजर मारता हूं, इफ समथिंग हैज चेंज्ड देयर. नॉट मच ऑनेस्टली. एंड अर्जुन के ओपोनेंट ने खेल दिया है भाई. एक बार चैट ने भाई, अर्जुन के ओपोनेंट ओपी चलना चाहिए, उन्होंने खेल दिया है आफ्टर अ लॉन्ग वाइल. उन्होंने खेला, क्या खेला भाई, उन्होंने क्वीन टू बी3 खेला भाई, नाइट को धक्का लगा गया. एंड साज भाई, इट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द इंजन. पॉन टू ए5 आता है और ए3 से एक और धक्का. कह रहा है सारे धक्के मैं ही खा रहा हूं, दूसरों को भी दो. और वापस वो घर जाते हैं. और यहां चैट, दिस इज पोजिशनल चेस. साज भाई, मैंने ऐसे कुछ पजल जिंदगी में देखे हैं, रियल लाइफ में तो भाई कभी खेला नहीं ऐसा कुछ. चैट, वाइट टू प्ले एंड बेस्ट मूव इन द पोजिशन. एक पोजिशनल आइडिया है वाइट के यहाँ पे पास, क्या आप ढूंढ सकते हो वाइट टू प्ले, व्हाट इज द बेस्ट मूव? साथ भाई, व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी बेस्ट मूव? लेकिन 10 सेकंड बाद बोलना ताकि चैट को मौका मिले. I can say it without saying it if you want. हाँ. Brayer's idea. यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट साज भाई. अच्छा है कि मैंने कल रात को ओपनिंग का नाम पहली बार सुना था, वरना मुझे घंटा समझ आता. थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड भाई. सो
नहीं, नॉट D5 चैट, पोजिशनल आइडिया है बहुत। D5 अच्छी मूव है, इट्स नॉट अ बैड मूव, आई थिंक देयर इज नो बिशप ऑन C4, बट एक बहुत ही इंप्रेसिव पोजिशनल आइडिया है। देखा, चैट निकाल नहीं पा रही। टैक्टिक्स में क्या है, चैट इंजन देख लेती है। पोजिशनल आइडिया इतना आसान हाँ, नहीं है साज भाई, है ना? पोजिशनल आइडियाज मुश्किल होते हैं, क्योंकि पोजिशनल आइडियाज आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस ऑफ द इंजन। ऐसा हमेशा नहीं होता ऐसा, क्योंकि इट्स नॉट एन हाँ एग्जैक्ट साइंस। इट्स हाँ। इट्स मोर लाइक व्हाट फील्स बेटर, इंट्यूशन पे बात आती है। या बट आई थिंक ही डिड प्ले D5 हियर, नो आई कैन सी वो या बोर्ड पे यार पॉन D5 पे बैठा हुआ है। हाँ हाँ। एंड चैट, ही डिड प्ले D5, सेकंड बेस्ट मूव, एंड द बेस्ट मूव जो बहुत लोग निकाल चुके हैं इज इंडीड नाइट टू B1। सहज, कैन यू एक्सप्लेन कि ये आइडिया कई बार क्यों होती है अच्छी चाल, हम वापस क्यों डेवलप करते हैं इसको? यस यस बिल्कुल, एंड यही तभी मैं आपको आइडिया समझा रहा था कि इट वाज द, मैं बोल रहा था कि ब्रेयर्स आइडिया, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस आइडिया जो साहिल भाई आपको पता ही है। इन द रॉयल ऑफ पेस जो ब्लैक खेलता है, नाइट C6 से B8 जाता है एंड B8 से D7 आता है, सिमिलर टू दैट यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है कि हम D2 से B1 जा रहे हैं ताकि इट कैन गो अप टू द C3 स्क्वायर, वहां पे वेयर इट्स अ लिटिल बिट मोर एक्टिव। हम दो चालें वेस्ट भी करने को तैयार है बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट स्क्वायर, क्योंकि D2 पे जहां पे घोड़ा पहले बढ़ा हुआ था, वहां पे वो हमारे बिशप को ब्लॉक करके बैठा था। द हम्म बिशप ऑन C1 इज नॉट एबल टू गेट आउट एज लॉन्ग एज द नाइट इज सिटिंग ऑन D2। हम्म इसलिए नाइट हम्म। B1 खेलना बहुत जरूरी था इस पोजीशन में। बट आई बिलीव ही डिडंट प्ले दिस मूव, राइट साहिल Yep, भाई? yep. आई थिंक उन्होंने खेला पॉन टू D5 जो ज्यादा फोर्सिंग मूव है, एंड आफ्टर नाइट टू B8। बाय द वे चैट, बिकॉज अर्जुन 1 घंटा आगे है, ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट दिस एंड इवेल्युएट द पोजीशन, एंड ऑफ कोर्स दिस कैन नॉट बी हिज प्रिपरेशन, इतना डीप आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे एक बहुत बड़ा टाइम लिया, 7 सेकंड लिए पूरे उन्होंने यहाँ पे नाइट टू B8 खेलने के लिए। और फिर व्हाइट ने ओ, आफ्टर 5 मिनट क्वीन टेक्स B7 मार दिया है। सहज, प्यादा मर चुका है एक, मुझे दिख रहा है। नाइट A6 इज द ओनली मूव फॉर अर्जुन, एंड थिंग्स आर हीटिंग अप बिकॉज ही इज टेकन अ पॉन। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्वीन B7 इज ऑन द बोर्ड। एंड ऑल्सो जो हमारे chess.com इंडिया वाले व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। वो बड़े शॉक्ड होंगे इस पोजीशन में कि अर्जुन इतना टाइम की सोच रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो बोर्ड पे बैठा नहीं है अभी तक। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये बात पता हो, तो प्लीज कम टू Chess24 इंडिया, ताकि आप ये चीज हमारे साथ देख सको। He played in 2 seconds. He played in एंड two ही जस्ट seconds. सैट डाउन एज आई वाज स्पीकिंग, एंड ही बैठते ही नाइट A6 खेला भाई। वो उसने सोचा नहीं है अभी तक, ठीक है? मैं जस्ट आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रहा हूँ। भाई तो आप Chess24 पे आ जाओ भाई, सबके सब, ठीक है? भाई अर्जुन क्या क्रेजी आदमी है यार, भाई कैसे कर रहा है? ही इज नॉट थिंकिंग चैट, भाई सोच ही नहीं रहा है। 16 मूव हो चुके हैं इन अ कंप्लीटली ऑब्सक्योर लाइन, एंड फाइनली क्वीन B3। देखते कितना टाइम तक नाइट C5 है भाई, क्या लगता है साज भाई? टेक गेस। बिल्कुल भाई, नाइट C5 इनकमिंग। इनकमिंग क्वीन B7 पे, क्वीन B3 तो फोर्स है ना, नहीं तो आपकी क्वीन ट्रैप हो रही थी कहीं ना कहीं से। क्वीन B3 पता होगा, अब देखो वो सोचेगा। हाँ, यहाँ पे मैंने 5 तरीके निकाले थे ड्रॉ करने के। और इक्वलाइज तो ऑलरेडी हो गए, पर जीतने का बेस्ट तरीका कौन सा है? लेट मी थिंक, कौन सा चूज करूँ? इनी मीनी माइनी वो। A4 पॉसिबल है, नाइट C5 पॉसिबल है, रुक B8 पॉसिबल है। आई थिंक तीनों ही ठीक है। What's the best move according to the engine style? Is it knight C5? Is it A4? या What is it? नाइट Knight C5 इज द C5. बेस्ट मूव, एंड देन फॉलोड अप बाय A4। दोनों मूव्स आनी ही है। आई थिंक यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, आप पर इनको सदमा ना लग जाए। थोड़ा बहुत ले लेते हैं, 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस बार। एंड अर्जुन हैविंग अ थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज गेम, एंड थिंक का मतलब लाइक 40 सेकंड हुए उनको भी सोचते हुए। सो लेट्स सी कितना टाइम वो यहाँ पे लेते हैं भाई। बिल्कुल भाई, नाइट C5 ऑल्सो ही इज थिंकिंग। ओ, ही जस्ट प्लेज इट। आप यार डाउट मत करा करो हमारे अर्जुन को यार, ऐसे मत बोला करो कि सोचेगा यहाँ पे। कम ऑन, he plays the move instantly भाई, instantly on the board. By the way, अर्जुन का ना आज उसने बिठा लिया है, 130 से नीचे नहीं जाना भाई। 130 से हाँ नीचे नहीं जाएगा वो आज। भाई, भाई दिस इज क्रेजी चैट, मतलब आई डोंट नो हाउ इज ही डूइंग दिस, एंड इमेजिन बीइंग द वाइट प्लेयर हियर। आपके पास, लेट मी ओके टेक अ टाइम, 1 2 3 4, 30 मिनट से कम टाइम है आपके पास भाई। ओपोनेंट के पास 1 घंटा 30 मिनट से ऊपर ज्यादा टाइम है। तो आपका तो पूरा का पूरा वो होता है ना, देख, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका है। एंड साज भाई, वी हैव नोटिस दिस राइट ड्यूरिंग इन मेनी ऑफ दीस राउंड्स, अर्जुन्स ओपोनेंट्स लुक लाइक, उनके फेस लाल होते हैं, दे आर लाइक वेरी वेरी ऐसे स्ट्रेस्ड आउट ड्यूरिंग द गेम। बिल्कुल भाई बिल्कुल, 100% agreed। एंड पता नहीं यार, दिस इज द थिंग दैट आई थिंक अर्जुन डज बेटर देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड।
आई थिंक एनीवन we 2700 बचपन से जब मैं मतलब एकदम प्राइम मतलब उस पे था व्हेन आई वाज प्लेइंग प्रॉपर चेस प्रोफेशनली, तब सब कहते थे ये जितने भी 2750 के प्लेयर्स है ना, कि एक हम्म, टूर्नामेंट ओपन को खेलेंगे, एक बार इंडिया आएंगे ना, इनकी सारी रेटिंग चली जाएगी। एंड विच इज हाँ लाइक ट्रू फॉर मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स आई थिंक, हाँ बिकॉज एक बार वो आएंगे देन दे कांट मेक ड्रॉज, दे कांट डू एनीथिंग। बट अर्जुन के लिए आप नहीं बोल सकते यार ये, बिकॉज ही डज इट। आई थिंक वो दिल्ली ओपन भी खेलेगा ना, पारसनाथ ओपन वाला, वहां पे भी सेम रहेगा हाँ भाई। आई थिंक वहां पे भी हाँ वो 11-0 मारेगा। तो हाँ इट बिकॉज ही डज दिस, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड हिज अपोनेंट सो वेल। एंड आई डोंट नो व्हाट हिज, देयर मस्ट बी सम लाइक सीक्रेट हियर, कुछ ये टैलेंट है या फिर ये प्रिपरेशन, व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू यू साहिल भाई? इज दिस टैलेंट I, और इज दिस स्किल? I think it's just like amazing understanding of imbalances. I think he has really worked hard on that skill, and he's had some amazing coaches as well along the way. So he knows कि भाई कैसे मैं imbalance create करूं जो मेरे कोई favor में जा सकता है. And I mean he has an exceptional skill जो I think वर्ल्ड के टॉप में भी लाइक टॉप 10 में भी लाइक बहुत कम लोगों के पास है. लाइक आई कैन रियली कॉम्प्लिकेट एनी पोजीशन व्हाटसोएवर एंड आल्सो प्लेड सो फास्ट क्लियरली. एंड बाय द वे क्वीन C4 खेला है व्हाइट ने यहाँ पे. And now, Sahaj bhai, what do you think will happen? Yeah, black to play. Apparently, there are a few moves, but what do you? Bhai, bhai. Sorry, you were saying something, Sahil bhai. What was that again? What do I think he bhai, will play? bhai. क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं मिला मुझे. आंसर वही तो कहां से वो मिलेगा तो भाई? बैठा क्वीन F4 अभी भी तैयारी करके बैठा है भाई। दैट इज इनसेन भाई, एब्सोल्युटली क्रेजी। अभी शुगरov को खुद ही सदमा लग गया होगा अब तक तो यार, भाई वो खुद ही। क्वीन I think this is prep, Sahajid, because Queen A4 is the engine's first preference. Do you think this is prep or do you think this is like calculation? प्रिपरेशन भाई, प्रिपरेशन। एंड अभी आई थिंक 18 चाले हो गई है, इट्स 18 मूव्स नाउ। एंड आई थिंक ऑलरेडी we are in a situation where having your prep for 18 moves is extremely rare. Hmm. मतलब मैक्स आई थिंक मेरे खुद ऑफ कोर्स मैं 2500 लेवल के छोटे मोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, बट उस लेवल पे आई थिंक मैक्सिमम लाइक द हाईएस्ट नंबर ऑफ मूव्स जो मेरी आई है प्रिपरेशन की, आई थिंक वाज लाइक 16-17। तो Hmm. एट दिस लेवल वो मेरा भी मैच 2500 से था, इट वाजंट लाइक अ 20, Hmm. इट वाजंट लाइक अ 2650 प्लेयर लाइक जुकिरोव। उस उन प्लेयर्स को एंटिसिपेट करना एंड टू हैव दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी आई थिंक, लाइक Wow. इनसेन। ये कभी देख की, आई मीन यू कैन सी, आई मीन चैट को भी पता ही है यार, यू आर आल्सो वाचिंग ईच गेम ऑफ ओलंपियाड। ये हमें देखने को मिलता ही नहीं है, आफ्टर लाइक मूव 10-15 पीपल आर ऑलरेडी थिंकिंग कि भाई आगे का प्लान क्या है हमारा, क्योंकि चेस इज सो डिवर्स। बट लेकिन यहाँ पे ही इज एबल टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग। बाय द वे So व्हाइट हैज जस्ट प्लेड अ मूव। या एंड चैट मेरा आपसे सवाल है. अभी 18 मूव हुई है. कौन से मूव पे अर्जुन का टाइम 1 घंटा 30 मिनट से नीचे जाने वाला है? आई थिंक दिस माइट बी द मूव, Sahaj. I am really hoping he will show signs of being human. By this is really intense. Niri bhai saying 10,000% preparation. I agree. I think this has to be prep. And यहाँ पे Sahaj bhai, apparently Queen C4 and ED6 are the only. Oh, no, Queen C4 and Knight F D7 are the only moves. Yeah. भाई D5 भी ठीक ही लग रही है, D5 में कोई गलती है क्या? क्वीन C4 मार के आई, क्वीन C4 मार के आई, हाँ हाँ, मारने के बाद यस यू कैन क्वीन टेक. एंड C4 D5 नाइट हाँ D5 तीनों पॉन मर गए हाँ इक्वल। जी जी। हाँ हाँ. एंड साज भाई, ये पोजीशन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? कैन अर्जुन स्क्वीज डाउन अ विन हियर, या इज इट जस्ट टू इक्वल टू फॉर ब्लैक टू विन? I think if the chess matrix allows it, then Arjun will see it. But it हम्म just depends कि भाई कितने परसेंट का चांस है इसमें जीतने का. Of course, you have to remember Arjun is black. तो chances of winning is always less when you're black, क्योंकि हम्म आप white से एकदम solid खेल रहे हो. And just so you know guys, at 2650 playing E5 here, I mean probably he's out of options also कि वो और कितना complicate करेगा, और complicate अपने लिए कर रहा है वो. तो he's trying to simplify by going into the ending, क्योंकि उसको पता है उसका टाइम कम है, तो उसको बस I'm pretty sure Shugurov is very happy with a draw here, very happy. हम्म मुझे हम्म. लगता है कि E5 was him saying कि भाई अब बहुत हो गया. मान या लिया भाई तेरी प्रिपरेशन है, मान लिया, या ठीक है बस अब या. बहुत हो गया, अब खत्म करते हैं. बाय द वे अर्जुन इज ऑन 128 भाई, भाई ये कैसे हो एंड गया? यॉन यॉन यॉन, एक और यॉन भाई, एक और क्या यॉन. भाई? भाई यार,
अर्जुन भाई Oh, क्रेजी आदमी है. that's a very nice scene also, yeah. You can see Arjun, Prag, and Gukesh in one scene. Yeah, such a great scene. This is literally the future of Indian chess and the future of chess potentially. We already have three players in the top 10, Sahaj bhai. So, क्या लगता है मैक्स पीक कितना जाएगा? Will we have like 5, 6? क्या लगता है? 5, 6, you mean in which sense? Peak मतलब किस बात का? इन टॉप 10 प्लेयर्स में इंडिया के कितने प्लेयर्स पहुंच सकते हैं? लेट्स से 2, 3, 4, 5 years We already from now. have three, right? We have three basically, no? Three. We have three right now. I think चार होंगे. There is Prag, there is Arjun, Prag, Gukesh, and I think Vishi sir of course is also there, no? He's so I think there are four right now. और भी join करेंगे, but we never know यार. We should not take chat को भी एक बात समझनी चाहिए यार. I think हमको भी ये बात accept करनी चाहिए कि ये जो generation हम देख रहे हैं ना, this is like I think the highest level of chess we have seen so far from India. So ये for granted नहीं लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऐसे players आते रहेंगे. ऐसा नहीं होता साहिल. Because you remember चाइना के साथ भी सेम हुआ था पहले. Like you remember 10 years ago जब वेई आया था, यू यांग आया था, डिंग लिरन आया था, उसके साथ साथ there was like the whole team 2012 या 14 में they also won an Olympiad gold. उस टाइम पे हम कहते थे कि भाई वेई is going to just be the next Magnus and blah blah blah. बहुत अच्छे से याद है वो टाइम. But then that stopped, because उन्होंने भी वो for granted ले लिया. तो we should appreciate this moment guys. क्योंकि ये ऐसे players बार बार नहीं आते. अग्रीड साज भाई, एब्सोल्युटली. एंड इट्स अमेजिंग कि ये सारे दोस्त थे बचपन में भाई, सबके सब साथ में ही सीखे हैं. दैट्स अ गुड पॉइंट भाई. फ्रेंड्स आसपास के, स्कूल के, आपके जो हैं, कॉलेज के, ऑफिस के भाई, अच्छे दोस्तों को भाई, वरना क्या पता कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाए तो आप भी उसके साथ ही निकल जाओ भाई. यू फॉर्म द बेस्ट हैबिट्स व्हेन यू हैव राइट पीपल अराउंड यू. एंड ये कितनी फोटोज हैं कि बचपन के छोटे छोटे से बच्चे खेल रहे हैं टूर्नामेंट, यहाँ पे बहुत मस्त फोटोज है. इट्स अमेजिंग. एंड साज भाई, बिल्कुल सही बोला. अर्जुन ने बिल्कुल दो सही बोला मिनट ले भाई. लिया भाई. बिल्कुल सही बोला आपने. एंड दे से कि यू आर योर पर्सनालिटी इज द 5 people यू सराउंड योरसेल्फ विद. इसीलिए एक दूसरे के दोस्त है एक दूसरे की मतलब और किसी के साथ हैंग आउट ही नहीं करना मुझे. और अगर 500 के 500 2790 हो तो भाई फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप गारंटी. भाई पांचों वर्ल्ड चैंपियन. क्रेजी. एंड साज भाई, जो आपने बोला एग्जैक्टली बोर्ड पे वही खेला गया है. क्वीन एक्सचेंज हो गई और पॉन टेक्स e5. I think we'll see knight e5 and then knight d5 on the board, and Arjun again playing very very quickly. Chat करिए, Vidit is upper. कोई कह रहा है Vidit blunder, कोई कह रहा है Vidit better. So I think देख के ही आते हैं भाई कि better है कि blunder है. And I think कि it's not something that crazy yet, but अभी तो सिर्फ मिडिल गेम स्टार्ट सी ही हुई है. सार में देख के जो लग रहा है कि वो टिपिकल जो एक्सचेंज क्लाफ की बेटर पोजीशन होती है कि आपने डास के बिशप एक्सचेंज कर दिया, यू विल पुट द रुक ऑन c1, यू विल हैव knight a4, knight c5, मे बी इफ दिस मूव्स देन knight e5, डबल कर सकते हो. टिपिकल स्लाइट एज या फॉर व्हाइट. टिपिकल टू रिजल्ट पोजीशन बोलना थोड़ा अभी अर्ली है. पर विदित तो मैं कह सकता हूँ टू रिजल्ट. विदित ये जिंदगी में कभी नहीं हारेगा. आई डोंट थिंक इवन एज अ 10-year-old विदित वुड लूज दिस एज व्हाइट. तो आई थिंक वी कैन बेसिकली से दैट. बट या विदित एकदम रिस्क फ्री खेलेगा यहाँ पे. एंड या डार्क स्क्वायर्स पे बहुत बहुत प्रेशर है व्हाइट का. तो व्हाइट हैज द क्लियर चैट से सवाल. ठीक है, व्हाई इज व्हाइट बेटर हियर? चैट. चलो अब ये हमने बहुत बार ये एक्सप्लेन करा. अब ना मतलब वो टैक्टिकल क्वेश्चन है ना, स्ट्रेटेजिक सवाल को पूछते हैं चैट से. चैट भी इंप्रूव करेगी ऐसे. चैट, व्हाई इज व्हाइट बेटर हियर? एक वो डिफरेंस बताओ व्हाइट की और ब्लैक की पोजीशन में. आपको दिखना चाहिए. ये हमने बहुत बार पहले भी रिपीट किया. एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि व्हाइट विदित है भाई, वो रीजन नहीं है. मुझे पता है वो नहीं, वो नहीं चाहिए. वो तो एक्स्ट्रा चेरी ऑन टॉप. टिकू भाई, फिडे को समोसे का गिव दे दो, इंडिया का मेडल पक्का. यार नहीं यार भाई, अपने बल पे जीतेंगे यार, ऐसे वो भी देके थोड़ी यार. बढ़िया. बिशप इज ट्रैप एंड ब्लैक इज एक्टिव. वेरी गुड. एग्जैक्टली इसको कहते हैं गुड बिशप वर्सेस बैड बिशप. चैट देखो, मतलब सबको समझ आता है, ऐसी बात नहीं है भाई. Everyone understands this. That's very good यार. very good. Good bishop versus bad bishop. क्योंकि ब्लैक के पॉन्स व्हाइट पे फिक्स्ड है, लाइट स्क्वायर पे फिक्स्ड है, और हमारे पॉन्स डार्क स्क्वायर पे फिक्स्ड है. तो इससे ब्लैक का बिशप बंद हो जाता है. वेरी नाइस. तो अब गोल ये रहेगा कि अगर पोजिशनली खेलना है ना यहाँ पे, तो आई विल ट्राई टू एक्सचेंज एवरीथिंग बिसाइड्स द बिशप.
ताकि उसमें वो बिशप जितना खराब है वो, और जितने मोरे हटेंगे उतना वो पीस और खराब होता जाएगा. दैट्स द आइडिया हियर. अरे वाह भाई, मोरे भाई, मेरे को मोरे, मोरे ओ मोरे वो हिंदी याद में आ। हिंदी में मोरे ही बोलते हैं ना. हिंदी में मोरे बोलते, भाई मेरे कोच बहुत बोलते थे पहले मोरे. तो मेरे को, बट या, भाई वो गाना बड़ा मस्त है यार, किसी को वो यूट्यूब पे वीडियो मिले ना उसकी गाने की, मोरे मोरे, भाई मुझे भेजना भाई लिंक, भाई मस्त गाना है यार वो। मोरे या मोरे, राइट. मतलब उसको तो हाँ स्पैनिश गाना था ना. अमोर इज लाइक हाँ हाँ। लाइक योर लवर और समथिंग. वाओ रियली, आई डिडंट नो भाई। मेरे को कैसे पता होगा भाई, लवर मेरे से मुझे, भाई सिंगल लोगों को कहाँ बट पता होता है मोरे भाई। हटेंगे. ट्रू भाई, ट्रू. बट मोरे हटेंगे देन बिशप कैन कम आउट. बिल्कुल, नहीं, बिशप कैन कम आउट, बट लेकिन स्टिल ब्लैक के जो पॉन्स है वो अभी भी उधर ही है. नाइस दैट नाइस वाज अ नाइस। ट्रैप, वाजंट इट? हाँ भाई। शिवाज भाई, यार क्या फसाने के मूड पे बैठे रहते हो यार. इक्वल डू लिव इन जर्मनी, इंडिया, इंडिया भाई यार, इंडिया भाई। एंड अर्जुन गेम कुछ हुआ क्या क्रेजी यार? आई थिंक अर्जुन गेम में वही हुआ है जो हमने पहले एक्सपेक्ट किया था चैट। इफ वी क्विकली स्विच टू द कैमरा, दीदी भाई, वील डू एन अपडेट ऑन द अर्जुन गेम। क्वीन सी फोर, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, एंड आई थिंक नाइट टेक्स D5 हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। एंड आफ्टर दिस मूव हैपेंस, आई थिंक दिस इज वेयर, मे बी इवन अर्जुन will stop and think for a while, or will he just continue? Saj, what do you think? आई थिंक ही विल कंटिन्यू यार. आई थिंक ही विल प्ले फॉर अ विन. एंड ऑल्सो क्योंकि वाइट के टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो आई थिंक ही विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट. ऑलरेडी 0-0 भाई, 1% का एडवांटेज है, बट ही हैज कंप्लीटली इक्वलाइज्ड एज ब्लैक. Hmm. तो आई थिंक ही कैन ट्राई टू प्ले फॉर अ विन. ब्लैक से शुरुआत में इक्वलाइज करते हैं, देन उसके बाद यू प्ले फॉर अ विन, एंड आई थिंक ही इज ऑलरेडी हाफ वे देयर. तो नाउ ही Hmm. हैज टू फिगर आउट भाई कि व्हाइट का जो 1 घंटा कम है उसको कैसे यूटिलाइज करें. Hmm. Hmm. I think अर्जुन अभी complications. पूरा एकदम मैट्रिक्स को सर्च कर रहा है अभी. ही जस्ट सर्चिंग भाई, किस किस जगह से मैं जीतूं. Hmm. Neeraj bhai saying, let's count how much time he takes for this move. भाई बिल्कुल भाई, आई एम रेडी, जैसे ही व्हाइट चलेगा। अच्छा हाँ, ही इज थिंकिंग राइट नाउ, राइट राइट राइट, हम मारा नहीं है 95 उसने। या ही इज कैलकुलेटिंग राइट नाउ। देखते हैं क्या खेलेंगे। पीछे हमें दिख रहा है प्रग अगेंस्ट पीटर लेको, उसके पीछे हमें दिख रहा है गुकेश। जल्दी से जैसे अर्जुन ये मूव खेलेंगे, वील गो टू गुकेश गेम, हमने काफी टाइम से देखा नहीं है। एंड साज भाई, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग की भाई गुकेश का शायद ड्रॉ हो सकता है। Any updated predictions for the match, or do you think 2.5, 1.5, or something like that? 2.5, 1.5 अभी भी. एक मुझे लगता है एक प्लेयर हारेगा और बाकी तीनों का ड्रॉ होगा. Hmm. आई थिंक अभी तक आई हैव बीन रॉन्ग, क्योंकि 3-1 इज द लोएस्ट वी हैव स्कोर्ड, व्हिच इज एब्सोल्युटली क्रेजी. भाई वो insane. भी एक ही बार हुआ है, बट लेकिन 2.5 इज पॉसिबल या. आई थिंक आज आज पॉसिबल है. That's यू आर crazy यार, प्लेइंग मतलब। भाई. हाँ। ऑल्सो भाई हंगरी बी इज आउट फॉर ब्लड, क्योंकि हंगरी बी को हमने हराया. अब हंगरी ए इज हैज टू टेक रिवेंज. That's true. अगर इंडिया ए और बी होती और एक टीम को हराया होता, तो हम भी कहते भाई इंडिया, ए को अब वो बदला लेना है, तो वी वुड आल्सो हैव दैट फीलिंग देयर। एंड ऑफ कोर्स अपने होम बिल्कुल. टाउन पे। ऑल्सो चैट पे भी सबको रिमाइंड कराना चाहिए कि बोर्ड टू जो पीटर लेको, आई मीन ही वाज टेक्निकली इनएक्टिव एंड देन ही केम बैक जस्ट टू प्ले दिस टूर्नामेंट. एंड रैपोर्ट रिचर्ड एक्चुअली यूज्ड टू प्ले फॉर रोमानिया. So हम्म because I think this is my personal opinion, I think they came to Hungary because they are from Budapest, they're from Hungary. But like I think they only changed, and one came out of retirement and one kind of changed his federation only because Budapest में हो रहा था. So they have a lot of incentive to win this हम्म tournament. जैसे चेन्नई में जब हुआ था तो हमें बहुत इंसेंटिव था कि हमें जीतना है. हम्म तो इसी तरह से they have the same feeling. So they're very very dedicated, and also they have won 4 games just like India. So well, we cannot treat them lightly ever. एब्सोल्युटली। इमेजिन यार, मतलब आपकी फैमिली बाहर वेट कर रही है, आप घर से ट्रैवल कर रहे हो लिटरली ओलंपियाड खेलने के लिए। आई मीन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, जैसे इंडियन प्लेयर्स का था लास्ट टाइम, एंड दे विल बी रियली मोटिवेटेड। एंड चैट करिए प्रग बेटर, आई जस्ट हैड अ लुक, नॉट श्योर इफ ही इज बेटर दो, आई डोंट थिंक ही इज बेटर। हम्म अर्जुन की उबासी एक और भाई, दैट्स नंबर 3। नंबर 3 भाई. मे बी नीदी भाई, आई थिंक टाइम लेगा अर्जुन यहाँ पे, सो मे बी वी कैन स्विच टू प्लस गेम, लेट्स हैव अ लुक कि इज ही रियली बेटर। आई थिंक अर्जुन को अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। एंड देयर इज द पोजीशन,
तो साज भाई यार हमने देखा था लास्ट रुक B1 रुक B8 D4 योर मूव फाइनली वी हैव ब्रोकन इन द सेंटर एंड ब्लैक प्लेस द बेस्ट मूव अकॉर्डिंग टू द इंडियंस नाइट टू H5. अब इसका प्लान क्या है? इज इट टू टेक द बिशप? इज इट टू प्ले नाइट F4? प्रग ने खेला रुक टू E3. क्या लग रहा है भाई ये नाइट कहां जा रहा है? वो तो उधर ही बैठेगा. आई थिंक नाइट H5 का आइडिया इज क्वीन F6 परहैप्स, और मे बी इवन F5 एट सम पॉइंट. दोनों पॉसिबल है. बट अभी के लिए नाइट H5 पे रखते हैं उसको. कुछ अभी उसको टच करने की जरूरत नहीं है. रुकी 3 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव. आई थिंक ओ ओके, व्हाइट का आइडिया समझ आ रहा है कि ही वांट्स टू मूव द क्वीन अवे, ताकि वो पिन से हट जाए हम, तो व्हाइट कैन प्ले क्वीन D3 या क्वीन D2 समथिंग लाइक दैट. एंड इफ ब्लैक प्लेस बिशप F3 देन देयर इज रुक F3. नहीं तो हमारा नाइट पिन से हट गया. और नाइट को पिन से हटाना भाई जरूरी इसलिए क्योंकि वो नाइट E5 पे अटैक कर रहा है. देन यू आर गिविंग ब्लैक मोर इंसेंटिव कि भाई आप यू either capture on D4 or you defend something on E7. So it's putting more pressure on black indeed. But मैं बार की तरफ देख रहा हूँ यार. And we know the bar never lies. क्या क्या देख रहा हूँ भाई? ये क्या is the bar lying to me? भाई आई डोंट नो यार. आप कहते हो साज भाई यू नो कि नॉट गोना लाई एंड आई एम गोइंग टू ट्रस्ट कि बार विल नेवर 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 एवर लाई टू अस. एंड फिलहाल के लिए -0.3 बता रहा है. सो अ स्लाइट एज फॉर पीटर लेको एक्चुअली. And while I do not understand the exact reason, but I do like the knight on H5, the bishop on G4. So maybe यहाँ पे black could play something like knight F4, which is the first preference of the Indian immediately, or even just queen E7, as you said, Saha, just maintaining the pressure. And maybe it is not that easy, like especially with this damage structure, जो double pawn है, this might be a factor in the Indian evaluation. What do you think? The pawn structure is definitely bad. Definitely bad. And I know प्रग का डबल बिशप तो है यार. बट वो G3 का बिशप, इज इट रियली अ बिशप? इज इट रियली अ Yeah. बिशप साहिल भाई? अगर अगर No. प्रग ब्लैक होता तो अब उसको बिशप कहते. Like, अगर भाई प्लग ऐसे चैट, ऐसे आई एम आस्किंग द रियल क्वेश्चंस हियर. अगर भाई ये तो प्रग व्हाइट है तो मैं नहीं कुछ बोलता. अगर लेट्स अज्यूम प्रग ब्लैक होता तो वुड यू से दैट्स अ बिशप? मेरा जो सिंपल सवाल है. भाई ऑब्जेक्टिव कब से होने लग गया evaluations में? तभी तो बार को रखा है अब भाई. बार इज द ऑब्जेक्टिव ओनली ऑब्जेक्टिव पर्सन हियर भाई अमंग यू मी एंड अच्छा. चैट. बाकी सब तो भाई ऑब्जेक्टिव कोई है नहीं यहाँ पे. राइट 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 बिल्कुल. बट तो चल डबल बिशप चलो मान लेते हैं. डबल बिशप एडवांटेज है, ठीक है, मान लिया. बट आई फील लाइक इनफ कॉम्पनसेशन नहीं दिख रहा अभी मुझे व्हाइट के लिए. खराब पॉन है और वो मतलब हाँ. बिशप अच्छा नहीं लग रहा मुझे व्हाइट का. या, बट या, क्वीन F6 नाइट F4 ऑल्सो ब्लैक के लिए भी थोड़ा थोड़ा खेलना इज नॉट या. नॉट इजी. आई थिंक लेको के लिए भी इज नॉट एन इजी पोजीशन. एंड एक क्वेश्चन है पवन भाई का. टिक्कू एंड साहिल भाई, टिक्कू एंड साहज भाई, एक बात बताओ, रेटिंग में इंडिया बहुत आगे है हंगरी से, फिर भी ड्रॉ क्यों हो रहा है यार? होता कि चेस में ना टॉप लेवल पे मेजोरिटी गेम्स ड्रॉ होते हैं. तो 2700 2600 2800 सारी गेम्स मेजोरिटी यूजुअली ड्रॉ होती है. एंड कई बार क्या होता है कि मान लो आपके मेजोरिटी गेम्स ड्रॉ हो गए और एक बोर्ड पे गलती से अपसेट हो गया. तो ऐसा हो सकता है गलती से कि मतलब कि अपसेट हो जाए. यूएस टीम हारी अगेंस्ट यूक्रेन, उज्बेकिस्तान टीम हारी. तो इट इज टोटली पॉसिबल कि टीम इवेंट में एक बोर्ड गलती से आपका हार जाए एंड सडनली बाकी लोग आर नॉट एबल टू विन टू कॉम्पनसेट फॉर इट. तो होता है. एंड चेस इज वेरी हार्ड. मोस्ट ऑफ गेम्स एंड इन अ ड्रॉ. सो देयर इज फुटबॉल में होता है 0-0 होता है ना, वैसे सेम चीज है भाई. इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. ट्रू भाई, ट्रू ट्रू ट्रू. और भाई मैं जब ब्लैक और वो कह रहा था तो मैं चेस मतलब चेस की बात कर रहा हूँ. क्योंकि फ्रग इज वाइट पीसेस. मैं बोल रहा था जब अगर वो ब्लैक पीसेस पे होता. आप वो उसको आउट ऑफ हाँ. कॉन्टेक्स्ट ले गए चैट, आई फील. बट या या चैट भाई, सफेद और काला पीसेस है भाई. पिंक ब्लू कलर नहीं पीसेस. दिख रहे हम यहाँ पे. एंड मैग्नस गेम भाई, मैग्नस गेम पे हम बहुत बहुत जल्दी आएंगे. व्हेन चेस प्लेड परफेक्टली इट इज ऑलवेज अ ड्रॉ, एब्सोल्युटली, अनलेस द एआई चैट जीपीटी 6 कैन जस्ट डिफीट चेस. बाय द वे 1K लाइक्स हो चुके हैं बहुत जल्दी. चैट हम पहला सवाल पूछेंगे, तैयार रहना. अगले 3-4 मिनट में पहला मेंबरशिप चैलेंज इनकमिंग वेरी वेरी सून. मैग्नस गेम पे लगाएंगे बहुत जल्दी चैट. एंड प्रग यहाँ पानी पीते हुए, दैट इज अ गुड साइन. Frog Knight f4 drinking played. water is always a good sign, yeah. भाई knight f4 played. He plays knight to f4.
And now, no queen d3, no queen e2 anymore. And Sahaj, so I was wondering, so what happens if I just unpin the knight now? I just get out of this, and now you're moving queen f6 again, and even putting more and more pressure. तो कैसे handle करेगा यहाँ पे Prag? नाइट f4 खेल दिया उसने ऑलरेडी. हाँ. But oh, he moved the knight again. Oh भाई h5 h4 का आइडिया तो नहीं है? Or is it too This is soon? tricky. Is it too soon? Not sure. Maybe he can also bring queen here. Rook can, maybe move somewhere. But it is looking very tricky because black के pieces active हैं. हमारे pieces भी are decent, but this could go either way, Sahaj. I really can't be sure कि भाई ये game draw भी guaranteed है. Also, I'm not gonna lie. I'm not gonna lie, but I think Prag is in some trouble. I think some trouble, yeah. I think this could be the first time, I think, throughout this tournament, जब opening के बाद हमारी position slightly खराब है. That's a very, very interesting flex, by the way. कि पहली बार हो, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है. We are all humans. किसी के साथ भी हो सकता है. But yeah, I think it's the first time this is happening कि हमारी position खराब आई है opening के बाद. This is intense. And chat जो आपने भी सवाल पूछा था पवन भाई कि कैसे एक वीक टीम से हम हार सकते हैं, this is the exact example. गलती से यहाँ पे Prag could potentially falter and he loses, then suddenly वहां पे 2 win compulsory है to compensate for it if you want to win the match. तो एक हार के लिए 2 win चाहिए मैच जीतने के लिए, एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट इजी. मान लो कि आपकी गेम ड्रॉ चल रही है, आपको पता नहीं लग रहा कि ओपोनेंट आपका टीममेट हार सकता है, सडनली वो ब्लंडर कर देता है एंड सडनली योर एंटायर इवैल्यूएशन हैज टू चेंज, राइट Sahaj? You cannot just change the position based on what's happening in the rest of the boards. Yeah, bhai, true. And Tikwan Sajai, why Harikrishna not playing? I think Harikrishna rest दिया गया है. I think they are going with the strongest team they have. So भाई इसी के साथ मेरा कैमरा भी ब्रेक लेता हुआ मैं जल्दी से भाई दूसरी बैटरी लगाता हूँ. मैं नीचे आ जाता हूँ. अरे I wanted to wave but I couldn't. And chat, we can see all 4 boards there. चारों भाई प्लेयर्स सोचते हुए इंडियन के ओके हमें हाँ ठीक है, थर्ड बोर्ड पे तो कोई है नहीं भाई. ईयर गैम्बिट भाई थोड़ा जल्दी नहीं हो गया ईयर गैम्बिट के लिए? हाँ, it's too early भाई, it's too early. Too early भाई. And Peter Liko moving around, he senses maybe, and his understanding of the game is just as good as anybody else, and he maybe senses कि things could go his way. First board पे draw हो रहा है, गुकेश भी जीतने के chances बहुत कम. So Sahaj, I mean, doesn't that mean कि to win the match we need a win on both board 3 and board 4 just in case Prag were to lose this match? Board 3 and board 4, बिल्कुल. बाप रे. That is not easy, chat. And पहला सवाल chat का है, why not h3? We can have the board now. भाई, I am back. यहाँ पे h3 क्यों नहीं खेल सकते in the game of Praggnanandhaa? h3 I think is possible, na? I think it is possible. बिल्कुल खेल सकते हो आप. I think black will go bishop h5 though. But I think उसके लिए थोड़ा maybe we can show with arrows. Yeah. Levi, can we have the full board and the camera again? I think we have it again. I think we're okay. वहां पे चारों बोर्ड गुकेश भी वहां पे कुछ इंटेंस गुकेश की एंड गेम दिख रही है मुझे, उस पर भी बहुत जल्दी जाएंगे. Go. Can a female plane open? Yes, if they're strong enough, they absolutely can. ऐसा कोई, there's no male section, it's an open section, so everybody can play. And we have it's in Budapest, so Pulgar ki hometown में है, तो she would definitely have played in the open section if she was playing right now. That would have been amazing. ठीक है भाई, कैन भी गर्मा गर्म समोसा एंड ठंडा ठंडा कोक भाई, वो करेंगे हम अगले चैलेंज या ही चैलेंज में कर सकते हैं. तो चैट, वी आर 1K लाइक्स. साज भाई कोई सवाल सोच लो भाई, अगर लग रहा है कोई है दिमाग में तो. सवाल ओके, हाँ वी कैन थोड़ा 2-3 मिनट का वक्त दो. हाँ, एंड देन आई विल फाइंड समथिंग. डन. नीरी भाई लगा दो बोर्ड जल्दी से भाई, लेट्स गो, वी नीड द बोर्ड.
प्रग वहां पे थोड़ा स्ट्रेस में लग रहे हैं मुझे. टॉप राइट में वी कैन सी मैग्नस, बाय द वे. आई थिंक इट इज मैग्नस इंडीड. लुकिंग एट फ्रग्स बोर्ड, क्या चल रहा है? मैग्नस कार्लसन चेकिंग आउट द गेम्स ऑफ द इंडियन प्लेयर्स. भाई सारे चारों बोर्ड देख के जा रहे हैं. That is very, very interesting. And Norway, I think, is playing on board number 3. So they're up close. They're having a much better Olympiad this time than last time, जहां इंडिया में हुआ था. So yeah, you can see Magnus there checking out Arjun's game now. उनको पता है कि अर्जुन कितना बढ़िया खेल रहे हैं. There it is. भाई क्या crazy है ना भाई. World greatest player of all time, यार. I think is just checking out the games of the Indian youngsters. साज में उधर ही हो ना भाई? हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ. मैं अच्छा हाँ जस्ट वो क्वेश्चन गूगल कर रहा हाँ हूँ, हाँ 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 जस्ट हाँ. टू गेट द फैक्ट्स कंप्लीटली राइट. एंड चैट वहां पे दिख रहा है गुकेश थिंकिंग. Oof, that end game, will he have enough play? So let's go to the first of all, I think Prag game 9 F4 situation है. So फिलहाल के लिए Prag having a long think. Time पे 7 मिनट पीछे है. This is not going to be easy. Pressure on Praggnanandhaa. Let's go to Gukesh's game, Nidhi bhai. I think this is the moment जहां पे हम एक call लेते हैं कि is there any chance for a win? या साज भाई? I think I'm more or less ready with the question. Done. तो चैट, क्या आप रेडी हो? एक बार रेडी लिख दो चैट में, तो मैं, अगर आप जब बोलोगे रेडी, तो आई विल आस्क द क्वेश्चन उसके बाद. Done. Let's go chat. Ready? Spam कर दो. पहला challenge incoming for a membership / samosa challenge. आपके ऊपर है. The winner can choose. Let's go chat जल्दी से and see कि क्या होता है. आज का गेस्ट कौन है कोई गेस्ट? आई थिंक मोस्ट लाइकली ही विल बी हियर. वी विल लेट यू नो व्हेन ही अराइव्स. अपने आप पता लग ही जाएगा. एंड चैट इज एब्सोल्युटली रेडी भाई. लेट्स गो साज भाई. ठीक है भाई. ये बहुत, मतलब आई थिंक मे बी वी हैव आस्क्ड अ सिमिलर क्वेश्चन टू दिस, बट आई थिंक स्टिल वी शुड आस्क. बट चैट, गूगल आपको चाहिए रहेगा इधर, तो याद रखना. तो 41st चेस ओलंपियाड जो हुआ था ट्रोम्सो में, आई बिलीव इट वाज इन, आई थिंक इट वाज इन ट्रोम्सो. हमारी टीम ने थर्ड, हमारा ब्रॉन्ज आया था, एंड दैट वाज आवर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल एवर. उस टीम का लाइनअप क्या था? सिर्फ आप लास्ट नेम बता दो, इंडियन टीम का लाइनअप. Which players were playing? बोर्ड 1 बोर्ड 2 डालने की जरूरत नहीं है. आप यू जस्ट टेल अस द 5 players who were playing in that team. So I am going to take a guess. I think you can also Google, and I will take a I will keep looking at the chat. भाई chat पढ़ते रहना आप, ठीक है? By the way, chess.com India वाले chess24 पे हो रहा है ये challenge, okay? हाँ. So I think it was Vidit. I remember. I remember Harikrishna. I remember Vishy sir. I remember. Okay, I already have the answer with हाँ, one person, Sumit Velazile, I think. If Velazile, you are correct. You were the first one to answer. Actually, काफी लोगों ने सही बोला. Actually, Sahil bhai, Vidit was not the player. Oh wow. Vidit was not part of this team. Actually, Wow. it was Parimarjan Negi. Wow. Parimarjan Negi on board 1, Sethu Raman on board 2, Shashi Kiran on board 3, Adiban on board 4, and then Lalit Babu on board 5. And you have correctly said Sumit. Sumit sir, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने. अपना आईडी भेज दीजिएगा प्लीज. बस सुमित भाई अपना चेसकॉम आईडी भेज दो. अगर मेंबरशिप चाहिए जल्दी से चैट में हम आपको ऐड कर देंगे मेंबरशिप. भाई क्रेजी यार. मतलब इतना, आई थिंक गूगल का कमाल ही होगा यार. आई डोंट थिंक याद होगा. गूगल का ही कमाल है, गूगल का ही कमाल होगा. बट ये नाम याद रखने चाहिए चैट चैट. और बाय द वे, परिवार जिंदगी इज आल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर टू कम आउट ऑफ दिल्ली. तो ये दैट इज द हाईएस्ट रेटेड प्लेयर ऑफ दिल्ली. आई डोंट थिंक ही इज द करंट हाईएस्ट रेटेड प्लेयर. डिड यू नो दैट, साहिल भाई? Did you know that he's not currently, even no, Abhijit is okay. Again, Abhijit he lives in Delhi, but he's not from Delhi. Oh, so there is a difference. Abhijit he lives from Rajasthan. Oh, but okay, got it. Yeah. So my question is that he's not actually from. So Abhi bhi Parimarjan, he was 2672 at his peak, I believe, something like that, and then he came down with his rating. But there is a player who actually surpassed him recently. पता है आपको कौन है वो player? I'm going to take a random guess. Aryan Chopra? Yes. Oh, wow. Actually, you're correct. Wow. You're correct. Aryan actually overtook him recently. Wow. So Aryan, yeah, cruising right now. Amazing. Yeah, that's crazy. बिल्कुल. And chat, यहाँ पे we can see Gukesh finally, and this is the end game. उन्होंने क्वीन साइड पे थोड़ा स्पेस गेन करी है, किंग साइड पे भी स्पेस गेन करी है. साज, फर्स्ट थॉट्स फ्रॉम माय एंड,
if anybody is better, if I had to, somebody had a gun to my head and बता भाई better कौन है, I would say it's black. I don't know why I get that feeling. Slightly, maybe, yeah. I mean, maybe slightly, but Hmm. still equally है position, equally Hmm. मानेंगे इसको overall. So Slightly, maybe slight preference, yeah, something like that. By the way, सुमीत जी आप अपना आईडी भेज दीजिएगा, इससे पहले लोग चेंज कर लें अपना नाम. सुमित जी ने कहा कि he doesn't play chess, तो वो किसी और को दे दे. तो भाई चैट लगता है पहले बंदे को नहीं दूसरे बंदे को मिल सकता है. I'm going to quickly go and check who is the second person who wrote that answer. भाई उनको ऑलरेडी मिल चुका है क्या? नहीं, he doesn't play online, that's why. हम्म. Oh, I don't have the answer chat. तो चैट इसको मॉडिफाई करते हैं चैलेंज को भाई. आई थिंक जो बंदा सबसे पहले स्क्रीनशॉट भेजेगा हमें, टैग करेगा ट्विटर पे मुझे भाई, ट्विटर पे उस बंदे को हमें मेंबरशिप दे देंगे. सो दैट इज डन. ये होगी पहली मेंबरशिप. एंड इसके साथ ही चैट हम देख रहे हैं मुकेश की गेम. सहज भाई, एनी चांसेस फॉर एनी साइड विनिंग? फिलहाल के लिए डबल बिशप है वाइट के पास, पॉन स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, कुछ रुक भी अभी एक एक बचा हुआ है. सो कुछ हो सकता है क्या? इज देयर समथिंग, कोई इंबैलेंस ब्लैक की तरफ से कुछ भी? I would love to see that, but I unfortunately think यहाँ पे एक ड्रॉ होगा. हम्म. आई थिंक यहाँ पे ड्रॉ बहुत बहुत लाइकली. बाकी लोग पूछ रहे हैं नया सवाल पूछो. अनदर क्वेश्चन करना चाहिए क्या साहिल भाई? मैं तो इन हूं भाई, अगर आपको लगता है करना. आर यू इन? हाँ, आई एम इन भाई, लेट्स गो. डू यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन और शुड आई आस्क द क्वेश्चन? आई थिंक यू कैन आस्क, लेट्स गो. आई कैन आस्क द क्वेश्चन. ठीक है चैट, 2 मिनट का टाइम दो. ठीक है, हाँ उसको हाँ कैंसिल करो वो जो था. 2 मिनट का टाइम दो, एक और सवाल करता हूँ. हाँ, परफेक्ट परफेक्ट. I don't have any social media. Ishang bhai, you are the, I think you are the role model bhai, for me. Bhai, no social media bhai, that's amazing. And chat फिलहाल के लिए Gukesh having a deep think about this position. I think अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल करते हुए trying to figure out कैसे imbalance. Oh, not sure again how does he do it, but if there's somebody who can pull it off, it's Gukesh. And you know, Sahaj bhai, सवाल मेरा एक आता है. So let's twist the question. Imagine या Magnus Carlsen is playing this as black. So any chances for a win now? वेरी डिफिकल्ट टू से भाई. डिपेंड करता है वाइट वाइट से कौन खेल रहा है. White से Rapport खेल रहा है मान लो. नहीं, फिर आई डोंट थिंक सो. देन आई डोंट थिंक सो, नो. I mean, white say I think anyone below 2600, then yeah, Hmm. okay. Well, then we're cooking. Hmm. So निधि भाई साइड की बात अगर 10 मूव खेलने हो, so let's say कि you are black भाई. So कैसे खेलोगे? Oh wait, by the way, VD is By the worse क्या? way, Chat के लिए VD sorry, is worse. I have a question. हाँ, let's go, Similar let's go. question. ठीक है भाई, I am assuming chat ready होगी, and इस बार I am assuming पहला जवाब वो देगा जो ऑनलाइन चेस खेलता हो. क्योंकि ये मेंबरशिप का क्वेश्चन है. ओके, सेम क्वेश्चन. लास्ट ईयर जो वुमेन्स सेक्शन में जो चेन्नई में ओलंपियाड हुआ था 2022 में, वुमेन्स सेक्शन की टीम 1 कौन थी? उस टीम 1 एज इन टीम ए के प्लेयर्स कौन थे वुमेन्स सेक्शन में? Let's go chat. And VD सिर्फ blunder लास्ट कैसे? नेम्स. हाँ हाँ. या गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड. मतलब VD blunder कहाँ से कर रहा है भाई? सही तो पोजीशन लग रही है भाई, बेटर ही लग रही है मुझे तो. स्लाइटली, या स्लाइटली बेटर. भाई VD is white here chat. VD कहाँ से वर्स है? मेरे को समझ नहीं आ रहा. बेटर लग रहा है भाई इस पोजीशन में. हियर वी गो. लवेश गोयल. लवेश गोयल, यू आर द फर्स्ट वन. काफी लोगों को नहीं पता था यार. हम्पी, हरिका, वैशाली, तान्या, भक्ति, करेक्ट आंसर लवेश भाई. एंड यू विन अ चेसकॉम डायमंड मेंबरशिप 1 मंथ. भाई कमेंट्स में डाल दो अपना यूजर नेम. हाँ, मेंबरशिप अभी ऐड कर देंगे भाई. लेट्स गो. That's crazy भाई. मतलब it was इसको गूगल करना था, I think, because I think there are some players which is not so easy to say. तो और also जब टीम जैसे डिवाइडेड रहती है ना, तो I think it becomes a bit difficult. या यू सेम माइट टीम नहीं थिंक, है भाई, सेम टीम नहीं है. हाँ हाँ, यू माइट थिंक कि कोई बी में है मगर वो ए में है, एंड सो ऑन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्टली क्या भाई ये कॉन्फ़िगरेशन है.
एग्जैक्टली भाई, कौन बोल रहा है सेम टीम में? भाई हम्पी जी नहीं खेल रही हैं। Like हाँ एग्जैक्ट your world champion is not playing. It's like हमारे या ओपन सेक्शन में अगर अभिषी सर नहीं खेल रहे, इट्स द सेम. या अर्जुन का गेम दिखाओ, जाएंगे भाई, उस पर भी जाएंगे बहुत जल्दी. वी भाई कैन वी सेट अप विद विदित का कैमरा हियर, ऑसम. सो ही इज नॉट एट द बोर्ड राइट नाउ. एंड टाइम पे 20 मिनट्स आगे सहज, वी हैव एन आइसोलेटेड पॉन. ब्लैक इज नॉट डेवलप्ड हिज बिशप येट. वी हैव साहिल अ भाई, B6. ये है हाँ उसका अकाउंट, बाय द वे. मैं लिख रहा हूँ, देख के भेज रहा हूँ मैं आपको. हाँ बढ़िया. सो भाई मुझे तो ये वाइट की क्लियरली स्लाइटली बेटर लग रही है. एंड आई थिंक I wouldn't say it's winning or anything, but decent chances. I mean, at least if anybody is going to win this, should be white. या आई थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल वन गेम मूव. बाय द वे, जूम पे भेजा मैंने आपको. बढ़िया, मैं देखता हूँ. आपके पास आ गया होगा. हाँ मिल गया भाई आईडी. आप चेक कर लेना भाई, मेंबरशिप मिल जाएगी 2 मिनट के अंदर. लवेश भाई लेट्स गो. लवेश आईडी. अच्छा अच्छा, नाइस नाइस भाई नाइस. दूसरे लोगों को लवेश भाई का आईडी कैसे पता है यार? आई एम वेरी क्यूरियस, कहाँ से पता होगा लवेश भाई का आईडी क्रेजी. है? उनको ये भी नहीं करना कि भाई मैं अपना यूजर नेम चेंज करता हूँ फिर उसके बाद आता हूँ, मतलब वो. भाई वाह. क्रेजी है यार. And by that, what is Rishi's rating? I think it's 2751 है उनकी rating. Is Peter Leko in prep? He's playing fast and confidently. I don't think he's in prep. I just think वो position ही ऐसी है. He's really vibing with he understands the structure very well. And Sahaj, विदित के opponent को देखो, position को देखो, क्या लग रहा है भाई? Is he like feeling the pressure? Is he stressed out? जो मुझे समझ में आ रहा है personally, I think Vidit might have a good chance here, especially with the time difference. Queen exchange होने वाली है. You have an isolated pawn. Bishop develop नहीं है. Rook double हो जाएंगे बहुत जल्दी. क्या क्या लग रहा है यहाँ पे? आई थिंक दिस लुक्स वेरी वेरी गुड फॉर विदित. वेरी वेरी गुड. गुड बिशप वर्सेस बैड बिशप. ब्लैक हैज एन IQP. हमारा नाइट D4 पे इतना बढ़िया से बैठेगा. ओनली ओपन फाइल इज इन आवर कंट्रोल. I mean, it's like, or it's almost like a dream position. इससे better position हो नहीं सकती थी. I think he's looking good. Also time भी यार, time भी also 20 मिनट ज्यादा है. तो I think everything is going really well for him. I think this is यहाँ पे win would be most likely. I think judging, अगर हमें राउंड अप करना होता ना अभी, I would say कि this game probably has the best chance for India right now. Wow. So, for example, I don't know what you play here though. Maybe you want to play bishop e6, but okay, you take bishop e6, and then I guess maybe rook d1 or rook c7, both moves. And yeah, I mean, you can't even challenge me on c8, so white is definitely better. Chat, Prag losing कहाँ से हो गया भाई यार? मतलब chat, अगर तुम्हें बोर्ड पे जाना है सीधा बोलो, let's go to Prag's game, let's go to Carlsen's game. भाई Prag is losing क्या होता है भाई? He is not losing यार. Let's go to Prag's game यार. दीदी भाई, let's have the यार cams, देखते हैं. हाँ चैट, यार ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए यार. आप जब ऐसे बोलते हो ना तो लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग दिस एनर्जी. हाँ भाई, क्या पता आप सच में हारने लग मैनिफेस्ट जाए कर फिर. रहे हो. हाँ एक्चुअली यार मतलब नजर लग जाएगी ऐसे तो. ऐसे नहीं बोलते. मतलब ऐसे तो इज इट लाइक इक्विवेलेंट टू व्हेन यू वाचिंग लाइक अ क्रिकेट मैच एंड यू सेइंग कोहली आउट हो गया, कोहली आउट हो गया. डोंट डू दैट. व्हाट इफ हो गया तो. भाई, कोहली वापस ड्रेसिंग रूम में होता है, हम तब भी कहते हैं भाई कुछ ना कुछ तो हो जाएगा भाई, ऑलवेज. एंड चैट, हाँ. S3 के बाद बिशप H5 जो हम देख रहे थे, क्वीन D2 अनपिनिंग, एंड नाउ क्वीन टू F6. सहज, -0.1 था, -0.52 हो चुका है. एंड व्हाइट की बेस्ट मूव्स आर समथिंग लाइक किंग H2. इज ब्लैक टेकिंग ओवर हियर? इज इट अ साइन ऑफ वरी? It's a big sign of worry, I think, because Peter Leko is in a very, very, very good position. Everything is going perfect for him, and that pawn structure on the queen side is looking really bad. प्रग के पास कोई काउंटर प्ले ही नहीं है. एंड इट्स लाइक ब्लैक कैन चूज, ब्लैक कैन आराम से, एक ब्लैक ना वो थोड़ा आराम से सेट करेगा अपने पीसेस. जैसे रुक G8, मे बी किंग H8, एंड आई थिंक ही सेटिंग अप फॉर आइदर G4 या F5. एक तरह का ब्रेक आएगा और बहुत बहुत क्रेजी सा अटैक आ सकता है यहाँ पे. तो प्रग आई थिंक he's in some trouble for sure. Yeah, and the time situation is not favorable as well. 17 मूव हुए हैं, 23 moves to go.
तो अभी बहुत मूव्स खेलने हैं, एंड अभी तो स्टार्ट ही हुआ है अटैक का. सो हंगरी की तरफ से दिस इज द गेम दे आर लुकिंग टू स्ट्राइक ऑन, एंड इंडिया को एज just to balance this out might have to win board number 3 and board number 4. So this will not be easy, and now you can see chat कैसे जब informed team से मैच पड़ता है तो it is never ever easy regardless of the rating difference. बट वन थिंग इज कांस्टेंट ना. अच्छा अच्छा, बाय द वे एक और बढ़िया सवाल आपसे भी और चैट से भी, ठीक है? थोड़ा सोचना, ठीक है? हाँ. हमने ना दो कांस्टेंट्स देखे हैं इस टूर्नामेंट में, ठीक है? अर्जुन विनिंग एवरी गेम एंड डिंग ड्रॉइंग एवरी गेम. तो पहले अब ये स्ट्रीक कौन तोड़ेगा, अर्जुन या डिंग? आई थिंक डिंग ड्रॉ अर्जुन. करेगा भाई. डिंग ड्रॉ करेगा आज. तो यू डिंग मीन का डिंग जीतेगा? नहीं. डिंग विल ड्रॉ बट ही इज अ विनर. नहीं, आई थिंक उसका 2700 ओपोनेंट है. आई थिंक ही हैज अ वेरी डिसेंट पोजीशन, बट आई थिंक वो ड्रॉ करेगा. और अर्जुन का मुझे पता नहीं यार, अर्जुन भी जीतेगा यार. क्यों दोनों फाइट करेंगे भाई एंड तक. हम्म. साज भाई आज. सबको लग रहा है डिंग. हाँ. सबको लग रहा है डिंग. सबको लग रहा है मतलब डिंग फिर से ड्रॉ करेगा. वो कोट डिंग विल तो ब्रेक द वो स्ट्रीक. कोट था ना भाई कि जो दोस्त अगर फेल होता है तो दुख होता है, पर दोस्त अगर फर्स्ट है तो ज्यादा दुख होता है. दिस इज दैट मेंटालिटी हियर. भाई डिंग की एक गुकेश कल क्लिप थी, कार्लसन पीछे से ऐसे करके देख रहा है उसको, लाइक क्या खेल रहा है वहां पे गुकेश. और फिर गुकेश उठ के जाता है तो दिखता है भाई डिंग भी खड़ा था. लाइक हमने देखा था, आई थिंक लाइव ही देखा था हमने शायद वो कल. तो बस क्लिप थी यार, मतलब एक तरफ ऐसे कार्लसन, डिंग, गुकेश, अमेजिंग क्लिप देयर. एंड साहज भाई, हमने देख लिया यस बोर्ड 2 सर. पे थोड़ी आग लग रही है. सो भाई क्या समय आ चुका है बोर्ड 3 पे वापस जाने का, देखने का कि भाई जो अर्जुन टाइम पे इतना आगे थे वहां पे कोई चांसेस बन भी रहे हैं कि नहीं. क्योंकि अब तक एक भी बोर्ड ऐसा नहीं है जहां पे वी हैव एनी क्लियर एडवांटेज और एनीथिंग, या कोई अटैक भी बन रहा हो. हमने नाइट टेक्स E5 तक देखा था लास्ट, वी कैन सी देयर. हमारे आई थिंक अर्जुन का बोर्ड बॉटम राइट पे है, अब वो खड़े हैं अभी भी. नाइट टेक्स यू D5 नो फाइनली बोर्ड पे आया. हम्म. यू आर सेइंग इट करेक्टली कि भाई शुरुआत में अभी कोई एडवांटेज नहीं है, बट ना मेरे कोच बड़े एक अच्छी चीज कहते थे मेरे को कि द चेस क्लॉक इज जस्ट अनदर पीस. हम्म. चेस क्लॉक को एक एक्स्ट्रा पीस समझ के रखो. एंड इफ वी कंसिडर दैट, भाई अर्जुन इज एटलीस्ट अपॉन अप, नो? हम्म. एटलीस्ट आधे घंटे का फर्क तो अभी भी है. एंड ही स्टिल हैज टू मेक व्हाट 20 मूव समथिंग लाइक दैट, राइट? हम्म. 20 चालें तो बहुत होती हैं भाई. एंड इज दिस द पोजीशन, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे. हाँ. So rook d1, he ओ attacked अच्छा the अच्छा, knight. टेंशन. या Knight श्योर. b6, and now bishop e3, and now knight a4. नाइट A4. ये knights ना सारे कैसे वो एक इन्होंने ये पूरा बना दिया है. And I'm not हाँ. sure कि who will be the first one to grab. बहुत पॉन से प्रेशर भी है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ब्रेक होगी कॉन्फ़िगरेशन. क्या आप b6 पे मारेंगे कि ब्लैक मारेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई. नाइट B6 CB6 नाइट D7 पे सीधी ड्रॉ नहीं हो रही क्या? Knight to. D7. Ooh. Oh wow. Apparently there is knight takes b2 here, Saj bhai. नाइट टेक्स F8, रुक मार दिया मैंने तो. Knight takes d1, rook मेरे तो takes ड्रॉ ही हुई ना d1. भाई, रुक टेक्स D1. हाँ, you are right here actually. Or बिशप is it F8 because a3 मतलब a3 इक्वल. हंग है. हाँ A4 में भी भाई. Rook b8. पर अब तो रुक B1 आ जाएगा ना. अच्छा नहीं, बिशप B4 है आपके पास. ओ अच्छा 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 अच्छा. But maybe rook क्लेवर क्लेवर. d5 and then रुक here, Saj D5 bhai. या. Yeah. पर ये तो ड्रॉ Yeah. है भाई, ये तो ड्रॉ है. भाई ड्रॉ हम्म. के चांसेस तो विन कहां से आ रही है साहज भाई, डर लग रहा है यार. विन कहां से आ रही है? इफ जस्ट इन केस प्रग हम्म. लूजेस, वी डोंट हैव अ सिंगल बोर्ड टू इवन काउंटर टू गेट लाइक अ ड्रॉ. पर विदित जीत रहा है ना भाई. हाँ, विदित को पूरा कुछ करना पड़ेगा भाई. विदित विदित भाई जीत जीतेगा आज. जाना. विदित जीतेगा, हाँ विदित जीतेगा. तो शायद वो कल का ड्रॉ इसलिए था भाई कि आज की लक थोड़ी सी इक्वलाइज हो जाए भाई. आज जीतना बहुत जरूरी है. हम्म.
भाई I think karma is a very like a actual thing in chess. जब भी हम्म। winning position draw होती है ना, तो एक draw position win भी होती है. ट्रू और या फिर ट्रू हारी ट्रू। हुई पोजीशन भी ड्रॉ होगी उसके बाद, क्योंकि भाई वो इट हैज टू बैलेंस आउट. एब्सोल्युटली चैट, लक ऑलवेज बैलेंसेस आउट एंड मैग्नस की गेम चैट बहुत डिमांड कर रही है। ऐसा क्या हो गया दीदी भाई, एक बार चलते ही है भाई मैग्नस की गेम में भाई। ऐसा मैग्नस लूजिंग कंप्लीटली विनिंग पोजीशन में बंदा बैठा हुआ है, कह रहा है चैट मेरे मजे क्यों ले रही है फालतू में। लेट्स गो टू द मैग्नस गेम, एक बार नजर मार के आ ही जाते हैं बिकॉज ही इज द गोट भाई। एंड दिस इज द पोजीशन साहज भाई। मुझे एक चीज बताओ, ये किस एंगल पे मैं डिग्री पे अपना मुंडी ट्विस्ट करूं कि मुझे कार्लसन के लिए लूजिंग लगे जो चैट को दिख रहा है। भाई बार को देखो ना भाई, द बार ने भाई, तो देयर प्लेइंग ईरान, देयर या प्लेइंग परहम. वाओ. या परहम मकसूडलू ने कैरोकान खेली मैग्नस के साथ. भाई सर्व्स आ, में भाई, सर्व्स चा- भाई. आई हेट टू से इट भाई, बट यू हैड इट कमिंग भाई. कम ऑन. You don't play Caro-Kann. Well, if you play Caro-Kann against Magnus, you won't survive. Clearly. I think he's already worse, yeah? Clearly. कार्लसन नहीं है भाई. कार्लसन कार्लसन वाइट है, तुमको पता नहीं है मैग्नस वाइट है शायद. हम्म। पता नहीं है या फिर मजे कर रहे हैं भाई हमारे भाई। बेसिकली दे बिल्कुल नो भाई, कि इफ बिल्कुल. दे से समबडी लूजिंग वी विल गो टू दैट गेम। तो दैट्स द इजी वे भाई। भाई एक पोजीशन इस पे भी लगा ही लेते हैं. ओके, हम्म। लेट्स प्ले क्वीन ई टू फ्रॉम वाइट. वाइट की चाल है ना, ब्लैक ब्लैक की चाल है. अब चल ब्लैक एच ब्लैक फाइव की, एच हाँ फाइव खेलो, एच फाइव खेलो, एच फाइव एच हाँ फाइव हाँ एच फाइव क्वीन ई टू, एच फोर. लेट्स प्ले हाँ। रुक सी टू. नाइस। चैट ब्लैक टू प्ले. ओ क्या भाई, खेलना ब्लैक चाहिए? कलर की बात कर रहा हूं मैं, कलर. मतलब पीसेस राइट. ब्लैक टू प्ले एंड विन गाइस. वीडी लू भाई, वीडी अभी हमने देखा भाई, सेकंड्स मिनट्स हुए भाई कि वो बेटर है भाई, कैसे हार सकता है भाई। ट्रू आयुष भाई, यूर राइट. अर्पित, यूर राइट. यस, नाइट G3 चेक. क्या बात है. कि मतलब अब मेरे को समझ आ रहा है टैक्टिक्स में ना, आई थिंक हम अपना लेवल थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं चैट के लिए. आई थिंक दे आर डूइंग दीज थिंग्स रियली रियली वेल. क्योंकि यहाँ पे तो इंजन यूज करना मुश्किल होगा ना भाई. ये तो दूसरी हाँ। पोजीशन भी है, इमीडिएटली बताते भी हैं, तो आई थिंक दिस इज मोर देम फाइंडिंग इट. धीरे या धीरे करके इसको इसका लेवल इंक्रीज करना होगा. एच जी थ्री चेक, एंड देन यू विन द बिशप, क्योंकि बिशप H2 फोर्स होगा, बट यू विन दैट विद इंटरेस्ट, या एक पॉन के साथ. एब्सोल्युटली। एंड एंड आई ब्लैक कैन इज इमेजिन क्लोज टू विनिंग हियर. अगर एक क्वीन यहाँ आ गई तो टाटा बाय बाय मैग्नस। तो मैग्नस जी पूरा ख्याल करेंगे इसका, ऑफ कोर्स ही विल नॉट अलाउ दिस। एंड दिस इज द करंट पोजीशन चैट, जहां मैग्नस का बार उनके बिल्कुल साथ है। एंड कल उनका एक 2580 से ड्रॉ हुआ है, तो आज तो वो नहीं छोड़ेंगे भाई। मकसूली जी पूरी कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स, बट एज यू सेड साज भाई, कैरो कैन खेला है रिस्की ओपनिंग यहाँ पे। एंड पूरा का पूरा सेंटर यहाँ पे मैग्नस ने ले लिया। नाइस, वेरी नाइस. भाई क्या ही यार, मतलब मैग्नस कार्लसन यार, मतलब I don't know how many years do you think Carlsen will play chess for? Like at least classical chess. Another like 2 3 years, not even. I Hmm. think he will fully move into blitz and rapid and within a year. I think he will. This could very well be his last Olympiad. Actually, it's Hmm. possible. Could be. Do you think he's looking for like his next one more challenge? Like, he's waiting for the next person to come up to 28, 20, 30, challenge him, kind of defeat him and then kind of retire. Not retire, like, Why would play he less do classical that chess. though? Kasparov को लोग goat इसीलिए तो कहते हैं because he left when he was number one. Hmm. So he left at on his peak, and I think people will respect Magnus in the same way because he would Hmm. probably at least go away from classical chess when he Hmm. is still number one. Yeah. Yeah. That is, man, yeah, it's a crazy कि आखिरी दो It's तीन a साल हो सकते हैं क्लासिकल चेस के। इट्स इनसेन यार। मिस करेंगे भाई मैग्नस को। true भाई भाई. मैग्नस भाई, खेलना भाई, खूब खेलना भाई। एंड चैट, वुमेन्स के सेक्शन की बात कर रहे हैं चैट, टिक्कू लूजिंग भाई, मैं वो तो कॉमन ही है भाई, वो तो चलता रहता है यार। एक काम करते हैं भाई, वुमेन सेक्शन में देख के आते हैं बिकॉज हमने थोड़े टाइम से देखा नहीं है। तो नीरी भाई, लेट्स हैव द कैमरास ऑफ हरिका देयर एंड एक बार सारी गेम्स की नजर मार के आते हैं। एंड लेट्स सी कि भाई कौन कितना पानी में है, किस गेम में हम जीत रहे हैं, किस में हार रहे हैं। एंड फर्स्ट गेम वी हैव हरिका अगेंस्ट, लेट मी प्रोनाउंस इट,
लिलिथ अगेंस्ट लिलिथ, यस, लिलिथ के साथ पहला मैच है उनका, एंड वी सॉ दैट एंड गेम जहां पे F4 B4 सब कुछ आ रहा था, एंड साथ में नॉट मच हैज चेंज्ड, जस्ट अ स्लाइटली बेटर पोजीशन टॉप लेफ्ट गेम में. Slightly better position for sure. Also, by 40 minute का difference. Um, oh, golden pawn has been touched. King F2 आ चुका है. Black का A5 का pawn थोड़ा सा weak हो गया है. I think because you can play that you can put pressure on B6 now, you know, with knight C4. I would say Harika is very close to being like her opponent is very close to making a huge mistake, so she will get into a winning position. I would that would be my assumption. Wow, that would be crazy if Harika can Knight win this C4. 17 minutes Saj by for her opponent. So Harika की पोजीशन बहुत ही एटलीस्ट बढ़िया, ओवरऑल चांसेस बहुत बढ़िया लग रहे हैं. दैट इज अमेजिंग. सो यहां से एक विक्ट्री हमारी आ सकती है. सेकंड बोर्ड पे हमारी वैशाली खेल रही है ब्लैक पीसेस से. व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस साज भाई? Equal completely. All the slight preference to black. Practically that is. क्योंकि वो white का bishop it's a good bishop but वो e4 का pawn थोड़ा block करके बैठा है हमारे bishop को. And it could be a liability, whereas black ka knight is, you know, if it goes to e5 then it's a very active piece. So very equal but लेकिन slight preference to black. मतलब सो chance यहाँ, गलती करने के chances white के ज्यादा है. एंड यहाँ पे अगर ड्रॉ हो जाए तो बढ़िया भाई. एंड दिस इज द थर्ड वन भाई. यही हम लोग देख रहे थे. रुक B1, नाइट B3, रुक B3, क्वीन C7, क्वीन E2, नाइट C6 एंड नाइट टू G5. किंग के आसपास मंडरा रहा है घोड़ा. अब आता है नाइट टू व्हाट? बताना मत भाई चाल, बताना मत भाई चाल. लेट्स गो. Divya seems to be completely winning. This was a huge blunder by Elena. What is the move for Divya Deshmukh to get a winning position? I just saw the Gukesh game chat. Dead equal है, मजे नहीं चलेंगे. मैंने एक और टैब खोल दिया साइड में. एंड अब बताओ भाई चैट, what is the winning move? साज भाई, let's go. Queen h5 looks logical. Because queen h5 के बाद if you move your bishop then I can go knight takes e6. bishop को अगर आपने हटाया ना सीधे तो knight takes e6 मर रहा है. And if you play g6 then I come back queen f3 and that seems good. Bishop c6, queen f6, rook g8, knight e6, f6. Yeah, that's the line. Queen h5, g6. बढ़िया tactic है. यही है ना queen h5. Yes, queen h5 is the move. In fact, even just rook b1 is slightly better. But queen to h5 भाई, f7 पे खतरनाक थ्रेड. बाहर नीचे आए, मुझे लग रहा है मेरी मूव चलते ही वापस भी आ जाएगा भाई. एंड there is a cool tactic here by g6. Did you see it? g6, queen f3. हाँ. Bishop c6, queen f6. हाँ. Rook g8 and knight takes c6. Oh wow, nice. I think this is working. Yeah, this is working क्योंकि भाई. रुक मर रहा है पीछे g8 पे. Absolutely Sahaj भाई, it is absolutely working. And भाई यहाँ पे can you imagine Sahaj भाई, what is the best move for black now according to this? Please don't say knight takes b3. Please don't say नहीं, no. Sahil भाई, दो Maggies on that she doesn't play knight b3. नहीं भाई, मैं I am on your side. There is no way you will have the guts to take this rook. जब queen f7 का चेक का थ्रेट हो भाई, it is impossible. You know, ये वाला थ्रेट होता है ना. As beginners we are trained to avoid this. वो scholars mate से, ये सब mate से, ये कभी नहीं होने वाला भाई. Because it's the golden pawn ना भाई. True. By the way, Elena missed this. Wow. I did not expect that. And I think उसको realize तो हो गया होगा अब तक. For sure, 100%. And she might have missed this move. And Sahaj, for example, knight b3, queen f7, king d8, and now just taking it back. And apparently Divya is just very, very close to winning. And अगर वो यहाँ पे g6 खेलती है, just exactly a variation, bishop c6, यहाँ पे queen f6 is a very strong move. Apparently the best move here, Sahaj, is again, I mean, ये क्या moves है Sahaj भाई? They don't make sense. Rook to a3, ये क्या है भाई? पता है, मैं पहले कैलकुलेट कर रहा था रुक ए3 कुछ टाइम पहले, बट मेरे को लगा कि आप मारोगे नहीं बिशप ए3. मतलब उसको छोड़ दोगे उधर, जैसे b6 खेल लिया तो आप छोड़ोगे उसको उधर.
हाँ b6 पे आई थिंक queen f6. Look at this chat. मारोगे बिशप से मारा तो look at the black king. Bishop is stronger than the rook here. That is the crazy Hmm. part. हाँ. साज भाई अटक गया लगता है. बट मैं अटक गया. कैन यू हाँ हियर ऐसा मी? हाँ 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 बोलो बोलो. भाई साहिल भाई, does Divya find this? कैन यू हियर मी? हाँ हाँ भाई I can hear you भाई. Does Divya find this? What do you think? साज भाई. Okay, I'm back. I'm हाँ back. I'm back. I हाँ couldn't हाँ hear हाँ you. I couldn't हाँ hear you. हाँ 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 हाँ. Yeah. Knight a5 हो गया. I think she will find queen h5. Look at how focused she is, dear. Look at how हम्म focused she is. I think she will definitely find it. And this is not a tough tactic, yaar. Because हम्म शुरुआत में ना, like when you start off with a tactic, you start with a pattern कि भाई अगर only move है ना तो मतलब you are in the right track. जैसे queen h5 के हाँ बाद ब्लैक का बिशप नहीं हटता, राइट? अब पहले हाँ पहली बात तो आपका f7 का पाउंड, अब और बिशप हटाओगे तो नाइट a6 मर रहा है, राइट? तो यू आर हाँ थिंकिंग कि भाई ब्लैक के पास सिर्फ एक ही चाल है, वो है हाँ g6. हाँ. दैट्स हाउ यू नो कि इट्स द राइट डायरेक्शन. क्वीन f3 के बाद अगेन ब्लैक के पास मतलब बिशप ही हटा रहा है, चाहे वो कहीं हम्म पे भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, c6 हो या a4 हो. तो आई हाँ. विल काउंट दैट एज वन मूव. एंड देन उसके बाद क्वीन f6 के बाद अगेन रुक को ही हटना है g8 पे, इट्स जस्ट वन मूव. एंड नाइट हम्म a6 के बाद इट्स जस्ट यू आर गेटिंग सो मच मटेरियल एंड दैट्स वेयर यू स्टॉप योर कैलकुलेशन. सो इट्स लाइक चारों चालें जो हैं उसमें ब्लैक हम्म का जो रिस्पॉन्स है वो एक ही है. तो हम्म आई फील लाइक नेविगेट करना एक को इसको वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट. आई थिंक शी शुड फाइंड इट. बट ये भी होता है ना भाई कि आई थिंक मेरे लिए इट वाज इजियर टू फाइंड इट क्योंकि मुझे बाहर दिख गया. हम्म. मुझे मुझे बाहर मेरी नजर में आ गया एंड हाँ दैट काइंड हाँ. ऑफ सॉर्ट ऑफ करप्टेड माय थॉट प्रोसेस. बट लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक शी शुड फाइंड दिस रिगार्डलेस. Yeah, I think she should. And time पे बहुत आगे है. And this could be the win the Indian team needs. And Divya Deshmukh is absolutely crushing right now. And Saj, what is her score in this event? I'm not sure. Does she have a perfect score? दिव्या आई थिंक उसका एक ड्रॉ हुआ था, राइट? हाँ शायद. दिव्या का या एक या ड्रॉ या हुआ था आई थिंक. या आई थिंक मैं एक ड्रॉ चेक कर हुआ लेता था. हूँ. एक ड्रॉ हाँ हुआ you're था. right. हाँ you're right. Amazing, हम्म. amazing score. So लास्ट Divya राउंड doing ड्रॉ really हुआ था well. साढ़े. हाँ. मतलब दिव्या इज कुड हैव आल्सो बीन ऑन 5 आउट ऑफ 5 या इसका साढ़े Yeah, चार था 5 में. yeah. क्रेजी. The chat, Divya on track to win her game basically. So this is looking amazing. And finally, Tania Sachdev on board number 4. Let's have a camera nearby. And this is the position. Saha, this is already looking like tiny bit better for black at least. True. Looks definitely better. Knight on g3 played. Maybe I will bring the knight back to e6 followed by Hmm. c5. Hmm. Jayajit 49 Tikubai, what minutes. is the highest rated player you have defeated? Um, Highest rated player would be, I think, a 2670 player, something like that. कौन था भाई वो? Gusenov Kadir Oh, or Nihua. I think it's either him or Nihua. It's one or the other. I'm not sure किसकी ratings ज्यादा थी. nice, nice. भाई मेरा हाईएस्ट तो कोई 2500 ही है भाई. तो आई थिंक इट कौन वाज से वही. 2500 को पहला आपने? भाई वही लूकस वैन फॉरेस्ट भाई. बेचारा उसका करियर ही डिरेल हो अरे गया. हाय, हाय, भाई, हाय. तब से बेचारा. चलो सॉरी भाई. वो सबसे तब से बेचारा वो गया हो. तो अब तो 2550 हो गया ना. अब तो 2600 भी होने वाला है आई थिंक वो. ओ नाइस आई थिंक नाइस उस भाई. अच्छा है. आई थिंक he's आई थिंक उनकी पूरी डायनेस्टी है ना भाई. इट्स लाइक अ चेस फैमिली. हाँ 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 वो हाँ. उनका ब्रदर इज इज अ 2700 प्लेयर. उसका आई थिंक सम ग्रेट ग्रैंडफादर आल्सो वाज अ डच चैंपियन, या समथिंग लाइक या. दैट. 17 moves in 9 minutes for Arjun's opponent. Yeah, we will rush to that soon, chat. So यहाँ पे Tanya also slightly better, and that is great news. And Niribhai, let's go to the open section quickly and let's see कि वहाँ पे क्या चल रहा है. Maybe we can start directly with the Arjun game and वहाँ से देखते हैं, and then we can go through all the boards one by one. Arjun Erigaisi, can he win this for India? या ये draw होगा? फिलहाल के लिए यही कुछ change ही नहीं हुआ यार. 7 minutes for his opponent. भाई opponent क्या सोच रहा है?
साज भाई, साज भाई, हेलो हेलो हेलो। सॉरी, मैं जिस कमेंट पढ़ रहा था, वन मोर अच्छा अच्छा, टाइम। हाँ क्या कमेंट था भाई? इट वाज जस्ट वेरी वेरी रैंडम, छोड़ो से। नाइस। मैं कह रहा था कि भाई भाई 7 मिनट से कम है ओपोनेंट के पास, भाई ये चल क्या रहा है भाई, सोच क्या रहा है बंदा? I don't know भाई, but what we know is कि भाई he has what 17 moves to make. I think 23 moves हुई हैं अभी तक. 17 हम्म moves to make in under 7 minutes, which is definitely not going to be an easy task. हम्म आई थिंक वो प्रोबेबली डिसाइड ये कर रहा है कि उसको 96 97 खेल के वो इक्वल एंड गेम में जाना है, जिसको थोड़ा बचाना पड़ेगा, हम्म थोड़ा सा बचाना पड़ेगा उसको वहां पे, बट वो डिसाइड कर रहा है कि उसको ये करना चाहिए कि नहीं. ही नोज के उसके जीतने के चांसेस तो एकदम जीरो है यहाँ पे. हम्म बिल्कुल जीरो यहाँ पे जीतने के चांसेस तो, आई मीन, बट स्टिल टाइम इज गोइंग टू बी वेरी लेस. वी विल सी हिम डांसिंग वेरी वेरी सून. भाई अर्जुन तो वॉक करे जा रहा है भाई, वो कह रहा है यार मतलब डू यू थिंक, आई मीन इफ अर्जुन also understands कि भाई ये मोस्ट लाइकली ड्रॉ ही है, what probability would you give Arjun winning this game as black? क्या probability हो सकती डेफिनेटली पॉसिबल, 10-15% पॉसिबल. अगर वाइट ड्रॉ के लिए खेलना चाहे तो इट कैन बी अ ड्रॉ, बट अगर वाइट थोड़ा सा एम्बिशियस हो जाए तो इट्स वेरी वेरी गुड टू लूज. बाय द वे, वी हैव Grandmaster Abhijit Kunte there in the back, looking है? at या the men's team. He's the coach of the women's team, but he's looking at the open section as well. या आई थिंक ही वाज नॉट, वी couldn't find him for the first few days, right? हम ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे। I think he wasn't there for the first two rounds, and then because ah Grandmaster Swayams hmm Mishra was, sitting on the the captain's seat in his place, but now that he's back, he's there. hmm एंड चैट फिलहाल के लिए 5 मिनट है ब्लैक के पास, सो ही इज अगेन थिंकिंग। एंड साज व्हाट कुड बी एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम नाइट बी6, और क्या खेल सकते हैं यहाँ पे एज वाइट? Maybe I can go rook to d2 because my worry is the b2 ka pawn. So maybe rook d2 can be a good idea because knight c4, and now my b2 pawn is defended. See, हम्म that's a prophylactic move. So I think rook d2 हम्म mein then what's interesting is maybe I can go rook to e8. Rook हम्म e8 ka not here, Sahil bhai. हाँ Just हाँ one हाँ move before capturing the knights, I can go for हाँ rook हाँ e8, हाँ attacking the knight on e5. Now, the position becomes slightly more uncomfortable for white because your e5 knight is attacked and your c4 knight is attacked, like, by हम्म default, क्योंकि knight को move नहीं कर सकते आप. So maybe you can go knight b6, knight हम्म takes knight, c takes knight, I guess. Knight takes knight भी चलेगा. नाइट Oh, एक्स, knight हाँ c6 knight भी चलेगा. So हाँ eventually we're going into this end game. Bishop b6, c b6 probably also. हम्म And ये position अर्जुन के अगेंस्ट बचानी होगी c b6 के बाद. इंटरेस्टिंग। बिशप अगेंस्ट नाइट भाई, यूजुअली आई वुड चूज द बिशप, बट ये पॉन बच रहा है क्या भाई, दैट्स द क्वेश्चन। साज भाई, लगता है अब तो सच में अटक गए भाई। साज भाई अटक चुके हैं, एंड चैट तब तक के लिए तक ही इज बैक। आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई आई थिंक अर्जुन अभी खेल 3 मिनट है ओपोनेंट के पास, ही हैज टू प्ले नाउ भाई, 3 मिनट ही हैज टू प्ले नाउ। और अर्जुन इज गोइंग टू, आई डोंट नो व्हाट ही विल प्ले, पोजीशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट आई बहुत ही कम बचा है, 17 मूव्स टू गो। This internet is how I understand कि बाहर बारिश हो रही है most likely. But but yeah, Bishop versus Knight वाली जो ending की बात कर रहे थे ना हम साहिल भाई, I think that's could be likely. But the problem is he has 3 minutes on his clock, so it would be very difficult to defend this with just 3 minutes. एंड ही ऐसा हैज लग नहीं प्लेड रहा ना कि समथिंग। व्हाइट ने सोचा किधर है इधर. Huh? And he's played something. I think he's played Bishop D4. As far as I, yeah, he played Bishop D4. Is that a mistake in any way? Looks like a logical move, defending this, supporting this, countering the bishop. But ah, what is there a flaw with this move somehow? Maybe with some C5 ideas? No. What could be the move here? नहीं, C5 तो नहीं काम कर रहा है पता नहीं। Rook F D8. What C5 could we में तो do? नाइट बेसिस पर रहा है ना भाई. हाँ, I thought knight b6 and bishop बिशप c5, yeah, c3, bishop e5, and बिशप then we kind b6, of, वो तो बिशप b6 के बाद वो तो दैट्स समथिंग अर्जुन विल अवॉइड, आई थिंक. हाँ क्यों, अगर हाँ पोजीशन जल्दी सिंप्लीफाई होगी तो ही विल टेक द ड्रॉप. absolutely.
बट दिस इज द मूव विच अवॉइड्स ट्रेड्स, सो अर्जुन के फेवर में ही जाना चाहिए यार ये, बिकॉज एट द एंड अगर पीस ट्रेड अवॉइड हो रहे हैं तो दैट मींस द गेम गोस लॉन्गर, एंड द लॉन्गर द गेम गोस द मोर चांसेस ही हैज. I mean, I think, imagine, I think Arjun should, usually people think that if your opponent has less time, तो आपको भी जल्दी खेलना चाहिए. But, Hmm. I think then also you're not using the time that you have. तो Hmm. अर्जुन के पास, ये लिबर्टी है कि he can spend the time on a very crucial position Hmm. whenever he needs it. I think that's his slight advantage, and he can still keep the game going, but जीतने का चांस बहुत कम है, I think, overall. Hmm. जीतने And का चांस बहुत कम है, यार. चैट करिए विदित कंप्लीटली विनिंग यार. देखो, अब मेरा दिल टूटा ना अगर चैट, तो आई विल बी सैड यार. ऐसे मत बोलना है, वो जीत रहा है कंप्लीटली विनिंग, ही शुड बी विनिंग नाउ. सो कंफर्म कर लो विनिंग है, जाए उस गेम पे. चैट साथ में क्या लगता है, चैट धोखा तो नहीं देगी ना यार? चैट धोखा दे रही है, आई थिंक. चैट, आई डोंट, अभी ना भरोसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था भाई. आप कह रहे थे कि वो प्रग वाज लूजिंग, पर प्रग हैड ए वेरी वेरी गुड पोजीशन उस टाइम पे. फिर उसके बाद देखो प्रग की खराब भी हो गई. हम्म. +1 कह रहे हैं वो. सो इट इज +1, सो मे बी वी कैन हैव अ लुक. एंड अर्जुन तो सोच रहे हैं उनके ओपोनेंट के पास सिर्फ 3.5 मिनट है, तो विल कम बैक टू दिस गेम, बिकॉज 17 और मूव खेलने हैं उनको अभी टाइम कंट्रोल तक. तो एक नजर मारते हैं वेद गेम पे, बिकॉज हमें देखा था वेद तो स्लाइटली बेटर. इज ही मच बेटर नाउ? सो क्वीन B6 हमने देखा था लास्ट. टेक्स टेक्स, बिशप G4, रुक C7. Okay, rook C7, takes, again takes, and pawn to D4. एक इंटरेस्टिंग सैक. एंड यहां पे आता है रुक टू D1. साथ में अगर ये मारते हम, तो क्या प्लान था ब्लैक का? नाइट G6, या नाइट G6 और नाइट C6, नाइट C6, नाइट C6. ये ओ नाइट आई C6 थिंक, क्या हुआ नाइट भाई? C6 था, नाइट D4 था, बिशप C4 आ रहा है यार. बिशप C4, वाओ. या बट दिस इज रुक लाइक F8. रुक F8 मे बी. एंड मतलब इट्स मोर लाइक अ पोजिशनल ब्रेक, ताकि भाई मेरा जो IQ पी था उसको हटाओ. अब आप ये पॉन तो मार लोगे, बट आपके सारे पॉन्स खराब हो जाएंगे उसको मारने के बाद. तो दैट्स लाइक अ पोजिशनल थिंग. या एंड इवन नाइट G6 सहज, ग्रेट मूव. F4 स्क्वायर मिल रहा है, D4 पॉन वैसे भी वीक है. सो उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने खेला रुक टू D1, ही सैक द पॉन बैक. एंड D टेक्स C3, F टेक्स C3, नाइट C6. और यहाँ पे is Vidit is now thinking, Sahaj, I like this position, but is this enough to win? I would say so. I would say so. It is. Rook on seventh rank, knight so active. You've got a bishop. You've got a rook on another rook on open file. सब बढ़िया तो चल रहा है यार. I mean, it looks like you cannot have a better position than this. So I think yeah, there are definitely very good chances. Just king f2, bishop c4, धीरे धीरे खेलो, and I think he has good chances. जी भाई, कैन वी हैव विदित कैमरा? देखते हैं भाई कैसा उनके ओपोनेंट स्ट्रेस में लग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि चैट अगर विदित जीतते हैं तो दैट एटलीस्ट टेक्स केयर ऑफ द प्रग एंगल पोटेंशियली, जहां पे ही कुड पोटेंशियली लूज. एंड देन इफ अर्जुन विंस, देन वी कैन स्टिल हैव अ विनिंग स्कोर एट द एंड. एंड साज भाई, ये वाला मैच इतना आसान नहीं रहने वाला, इतना तो ऑब्वियस है, बिकॉज गुकेश की जीतने के चांसेस कम है. प्रग इज स्ट्रगलिंग, तो टॉप 2 बोर्ड्स पे वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी विंस मोस्ट लाइकली. No, top two boards पे, yeah, I completely agree with that. I completely agree with that. Prague के एंड board पे I think there is some trouble. Is he still in trouble? या वी या कैन हैव अ फिर लुक. क्योंकि गुकेश के बोर्ड पे आई थिंक वाज अ बिट आई डोंट नो, Hmm. इक्वलिश. Yep. So chat, let's. I think we got disconnected साहब एक सेकंड के लिए. हाँ हाँ बोलो. साहिल भाई, मैं एक सेकंड अपना इंटरनेट हाँ रीस्टार्ट करके हाँ आता हूँ, हाँ हाँ क्योंकि वो हाँ बार हाँ. बार थोड़ा कनेक्शन जा रहा है. मे बी यू कैन चेंज टू द सीन. आई जस्ट बी राइट बैक, Done, ओके. done, done. And chat, we can see Vidit there. He can sense, he can sense कि भाई he is better, and opponent थोड़ा सा cool एक्ट करने की कोशिश कर रहा है. अरे नहीं विदित भाई, कुछ नहीं है पोजीशन में भाई, चिल कर रहे हैं. अरे क्या हो गया यार? अरे ओपन फाइल तो मैंने बहुत देखी जिंदगी में यार, कोई चक्कर नहीं है. इक्वल ही है विदित भाई, सोचो मत, ज्यादा मत सोचो. हाँ अरे चिल है, मैं बिल्कुल चिल हूँ. तो भाई ओपोनेंट पूरा कोशिश कर रहा है टू डाउन प्ले द पोजिशन, बट फिलहाल के लिए भाई आई थिंक कहीं ना कहीं पे विदित इज बेटर. एंड जीतने के पूरे चांसेस लग रहे हैं मुझे. आगे पीछे हर जगह से सोच रहे हैं, हर पोज में. एंड ओपोनेंट कुछ खाने के लिए निकाला है शायद उन्होंने यार. कुछ खा रहे हैं क्या ओपोनेंट? पता नहीं. पानी पी रहे भाई.
एंड फिलहाल के लिए वीडी सोचते हुए, एंड नीरी भाई, आई थिंक it's time to do a kind of a run through of all the open section boards one by one. So Vidit tha board number 4. फिलहाल के लिए Vidit is much better with potential chances to win this with the white pieces. So Vidit doing really really well. Board थी अभी देखा हमने, that was also awesome. Let's go to Prag's game once. कैमरा लगा देते हैं उनका, देखते हैं कि are we still under pressure there potentially, because यहाँ पे तो सब चंगा सी. हम प्रग के बोर्ड पे चार्ट बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, क्वीन टू F6 खेलने के बाद किंग H2, बेस्ट मूव बाय प्रग, B6 ये रुक को फ्री करने के लिए. नाउ दिस रुक कैन मूव टुवर्ड्स द किंग साइड पोटेंशियली, जॉइन द अदर पीसेस फॉर एन अटैक. टॉप राइट पे आपको चार्ट दिख रहा है करंट पोजीशन. And Peter Leko is an intense focus here. उनको पता है कितना important game है. The only way their team can win is if he strikes. और किसी board पे भी वो better नहीं है. So he needs to strike for his team. Black pieces will be, that be such a huge upset. And now you can see the board chat. Bishop B5, knight पे attack, knight goes back to D8, and ये second knight आ रहा है E6 के ऊपर. So it's going to be a full on onslaught from Peter Reko. यहाँ पे आता है knight to E1. So Prag is trying to remove the knight, free some pawns, knight to C2, and उनका path मुझे लग रहा है it might be knight E2, knight C2, knight E3, and knight to F5. So Black ने इतना कुछ खेला है, लेकिन उनके पास भी कुछ वीक स्क्वायर्स है, शायद उसका इस्तेमाल करने का प्लान हो सकता है. इट ऑल्सो डिफेंड्स द D4 pawn for now, लेकिन Prag is definitely slightly worse. Bishop on G3 looks stupid. Black ने सारे pieces लगा दिए किंग साइड पे. अटैक बन रहा है, F5 G4 at some point होगा, and Prag is right now under pressure. Chat, so क्या लग रहा है यार, is Prag under pressure? दिव्या ने मिस कर दिया, अरे बाप रे यार, that is. Let's keep the same camera. I will quickly go and check if Divya missed it. या शायद हमारे मजे ले रही है फिर से. I would love to check it out quickly. जल्दी से भाई दिव्या गेम अगर देखें. दिव्या ने रुक B1 खेला. Oh, she played the second best move. But Chad, not to worry. Queen H5 is still an option. I think she will still have good chances to win this game. कोई चक्कर नहीं है, टाइम पे भी आ गया है. Yeah, but Queen H5 was the best one. Chat, I think अगले टाइम का चैलेंज आ गया है भाई. It's time for the next challenge chat. Let's do it. ठीक है, हमारे पास है भाई ऑलमोस्ट 1300 लाइक. ठीक है, तो भाई अगले 13 मिनट में हमें पहुंचना है भाई 2000 लाइक. अगर हो गए तो भाई एक बंदे को हम देंगे भाई सीधा भाई गर्मा गर्म समोसा चैलेंज प्लस कोक का चैलेंज. भाई वो बंदे फिर चिल करके भाई कल की स्ट्रीम भाई मस्त गर्मा गर्म समोसा देखेंगे. सो लेट्स गो चैट, लेट्स गेट टू 2K लाइक्स जल्दी से. Rapport is doing a second right. Him playing Gukesh is a challenge for Gukesh. Absolutely. And he is not only his second, but also like a very, very creative player. So Rapport ko harana would never be easy. It's not an easy challenge. अर्जुन दिखाओ. वाह 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 वाह, अर्जुन भी दिखाएंगे, अभी दिखाया था भाई. गुकेश बोर्ड प्लीज. सो चैट गुकेश में भी देखेंगे. सो Gukesh game was the most likely to end in a draw. That is what we understood so far. And नीरी भाई, can we go to Gukesh's camera एक बार देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, क्या हुआ वहां पे, क्या कोई काउंटर चांसेस क्रिएट किए गुकेश ने. फिलहाल के लिए भाई वी हैड बिशप C2 H4. सो पूरा प्रेशर जितना पोटेंशियली वो क्रिएट कर सकते हैं वो बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं. उनके किंग साइड के पॉन्स वो F6 G5 H4 की पॉन चेन बहुत बढ़िया लग रही है. A4 96 F4 की तरफ बढ़ सकता है ये. A5 and he's not ready to give white the open file. B5 top notch move. आता है A6, white भी challenge कर रहा है. He's saying your pawn is now fixed on A7. और ये pawn कल को अगर मैंने खा लिया बिशप E3, मान लो ये pawn मूव होता है, बिशप टेक्स A7, white could simply win the game. But अगर वो नहीं मार पाते हैं तो ठीक है, फिर ब्लैक को कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड दिस इज द करंट पोजीशन. बार सेज माइनस पॉन 39, बट फिलहाल के लिए अगेन इट्स क्लोज टू इक्वालिटी. बट गुकेश धीरे धीरे कर रहे हैं, मतलब ही इज पुटिंग ऑन अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन रैपोर्ट. आई वुडंट से दिस लाइक अ एब्सोल्युटली डिसाइडेड 100% ड्रॉ. अर्जुन एक्सीलेंट ब्रिलियंट मूव, रियली वाओ भाई, उस पर भी जाएंगे बहुत जल्दी. आई एम ईटिंग पिज्जा. अरे भाई आपका पेट पूजा तो पहले ही हो रखा है भाई. भाई सहज भाई कहाँ रह गए यार मेरे सहज भाई, मुझे वैसे क्यों नहीं मिल रही है भाई. आप सही टाइम पे आंसर नहीं कर पा रहे भाई, बहुत जल्दी आंसर करोगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा. अर्जुन अपॉइंट हैज 2 minutes. हिरी भाई आई थिंक लेट्स गो टू अर्जुन्स गेम. आई थिंक यहाँ पे गुकेश हैज इट अंडर कंट्रोल फिलहाल के लिए.
No pressure on Gukesh at least. अर्जुन के opponent के पास 2 minutes से कम है. After rook a d8, one of the best moves. Bishop takes b6, pawn takes b6, knight d7, rook f8, rook only move for the rook, and now knight takes b6. So क्या हमें draw की तरह चल रहे हैं? Let's figure it out, chat. Rook भी exchange कर दिया उन्होंने. Let's figure it out soon. How to get rich with भाई, you play a tournament and it will automatically happen. कोई free tournament खेलो. दिव्या opponent mistake. I told you भाई, उसमें दिव्या की पोजीशन इतनी खतरनाक है ना भाई, वो गलती करना बड़ा आसान है. एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे अर्जुन के ओपन के पास 2 मिनट है भाई. नाइट टेक्स b6, नाइट टेक्स b6 एंड बिशप टेक्स b2 ऑन द बोर्ड. एंड यहाँ पे एक एक पॉन है. कैन ही ग्रैब दिस पॉन? बाय द व्हाइट इज ओनली वन मूव. रूक टेक्स d8. Hello. I am back. वेलकम बैक सहज भाई. Hopefully there won't be any issues now. क्या चल रहा है? What are the updates? We have a bishop versus knight. अरे भाई 2 ही मिनट में चैट इतना मिस कर रही थी आपको. साज भाई, वी हैव दिस पोजीशन राइट नाउ. सब कुछ एक्सचेंज हो चुका है. रुक ए d8. रुक d8 इज अपरेंटली द ओनली मूव. बिशप अगेंस्ट नाइट. एक पॉन बचा है सहज सिर्फ. इज दैट इनफ टू क्रिएट एनी प्रेशर? So I know ये पोजीशन ना मैंने थोड़ी स्टडी करी है. Without the rooks, I've studied this position. इसमें ना एक बड़ा cool सा fact है. I'll tell you, which is that अगर white का pawn A, जैसे A और A pawns है ना, A और A pawns, this is very favorable for the bishop. ठीक है, इसमें bishop black can actually try to play for a win, but अगर वो pawn A की जगह B पे होता, तो that's a very easy draw for white. That is a very easy draw. But लेकिन A और A pawns है, तो that can be quite good. इंटरेस्टिंग यार. चेस कितनी इंटरेस्टिंग है भाई, इतने से फर्क पड़ जाता है. एंड सहज, वी हैव अ लॉट ऑफ मूव्स कमिंग. रुक d8, रुक टू a2 was apparently the only move here. And rook a2 आता है, check, king to h2 and bishop to d4. This is the position सहज जो अर्जुन ने माइंड में एम करी थी. चैट, क्या लग रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग? इज दिस इनफ टू पुट प्रेशर? सहज भाई, the bar says minus 0.37, but knight c4 is the only move for white to maintain any level of equality, or he is lost. I completely agree with that, and I think that this is a very natural move to play also, because you're attacking the pawn on a4. So considering that he has such less time already, I feel like ये बहुत जल्दी खेल देना चाहिए था, because with every second counts. Every second is so valuable here. जैसे 3 मिनट, I think उसके 3.5 मिनट पड़े थे before this. You see, he played knight c4 and then moved it back to b6. He's panicking, and then knight c4 he played again. Wow. Really? Wow, I missed that. That is crazy. भाई वो पैनिक तो कर रहा है for sure. 159 on the clock. भाई इतनी जल्दी 2 घंटे के अंदर ही we are seeing time pressure भाई. And सहज भाई, अर्जुन ने he realizes कि भाई ये गेम में भी ऑब्जेक्टिवली विनिंग नहीं है. उसने एक ही सेकंड में शायद a4 खेल दिया. एक सेकंड में he is putting the pressure back on his opponent. देखो कितना फास्ट. 1 second he took for this move. Wow. एक्चुअली ऑपोजिट होना चाहिए था. व्हाइट को 1 सेकंड में खेलना चाहिए था नाइट c4 और ब्लैक सोच सकता था. बट अभी इट्स अर्जुन. अर्जुन इज गोइंग टू प्ले really फास्ट भाई. प्रग भी आल्सो he's looking at अर्जुन. ये भाई तेरे ऊपर है, भाई तेरे ऊपर है. He's like, यहाँ थोड़ी सी लगी हुई है भाई, थोड़ा सा देख लियो भाई प्लीज. थोड़ा सा भाई वो देखना पड़ेगा उसको. बाय द वे, देयर इज अ cool tactic alert. If you play rook d2, but I think rook d2 पे ना there is something happening there, because you can win the f2 pawn यार. You can win the f2 pawn straight away. Bishop e5 check करके कुछ crazy करूंगा मैं, but bishop f2 मर रहा सीधा. That would be lost यार. rook c2 probably only move there. Bishop f2 is hanging. And you're right, Sahaj. Rook c2 is the best move in the position. Again, rook e2 also possible. Not an easy position for white with 1 minute on the clock. I'm sure if he had more time, this would not be, as difficult. But with 1 minute and Sahaj, 8 more moves to go. 8 move hai Arjun ke paas, and he has to play. Look at him. He's panicking. He's sitting up straight. Unko thoda dar lag raha hai. He can sense nerves. For sure, bro. For sure. By 34 seconds on the clock, yeah? Yeah. Oh. Kill. Oh, killer.
He's nervous. 48 seconds. Will he play? Will he not play? I think camera में थोड़ा सा delay तो we can see the exact time and I think घड़ी में I can see 30 less than 30 seconds on the clock. Did he play that Yes, within yes, seconds? Did he play that move within yes, seconds? yes, Wow. yes. He played pawn to g3, I think. Anisha ji कह रही है Magnus is a bit low on time. I think our opponent on Arjun's board can sort of relate. Yes. थोड़ा सा relate कर सकते हैं वो भी. Oh man, he's looking at the score sheet. वो देख रहे हैं कि भाई 40 मूव कब होंगे. हम्म. भी प्रॉब्लम भी ये रहती है ना जब भी जितना कम टाइम रहता है अपोनेंट को इतना इतना ज्यादा टाइम होता है लाइक लेट्स से इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक और यू वांट टू हैव सम वाटर या यू वांट हाँ, टू गो टू द वॉशरूम यू कांट डू दैट यू नो दिस हाँ, इज द वर्स्ट हाँ. पार्ट अबाउट दिस सिचुएशन क्योंकि आप कोई भी इमरजेंसी हो यू यू आर कंप्लीटली स्टक. जैसे अर्जुन के पास 53 मिनट्स है वो अभी चाहे हाँ. ना तो ही कैन जस्ट chill for the like अगर अपोनेंट ज्यादा प्रेशर में दिखता है he can chill and wait for that right moment to play the move also. Yeah, yeah. And Sahaj, you are absolutely correct. I think आपने कहा था कि just because he is on time pressure doesn't mean Arjun has to play, faster. In fact, -0.7 हो चुका है बार अब with two moves, Rook D3 and Rook C1. What could be the idea of these moves, Sahaj bhai? जस्ट टू कीप द प्रेशर ऑन द A3 पॉन क्योंकि वही Hmm. हमें हमें एक गेम जिताएगा. अगर हमने A4 और A3 के पॉन्स हटा दिए तो दिस इज अ डेड ड्रॉ. वो कुछ नहीं कर Hmm. सकते वहाँ पे. दैट्स द की. तो रुक D3 आई रियली लाइक क्योंकि इट कीप्स द प्रेशर ऑन द A3 पॉन एंड मेक श्योर कि व्हाइट का जो रुक A2 पे है इट परमानेंटली स्टेज पैसिव. और अभी के लिए Hmm. रुक्स एक्सचेंज भी नहीं कर सकते अगर आपने रुक एक्सचेंज करे तो A4 का पॉन जो हमारा ब्लैक का ए पे जो पॉन बड़ा हुआ है वो मर जाएगा बहुत जल्दी. तो Hmm. रुक D3 आई रियली रियली लाइक. Rook D3 Yeah. also is a good move. Rook C1, Rook D3 both are good moves. Yep, yep. And chat, ध्यान रखो रूक D3 या रूक C3 इज एन ऑप्शन. यहाँ पे नाइट अटैक होगा तो फिर A3 पर मर सकता है. रूक विल बी टाइड डाउन टू डिफेंड एस आज वे सेड. ये प्यादा चाहिए हमें. ए प्यादे के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है भाई. यहाँ पे बस ये मिल गया. Then I think with the bishop pawn rook combined and the looseness of the knight against a potential corner pawn, बहुत chances मिल जाएंगे. अगर A pawn हमें मिल गया, we can win this. Chat, I don't know. I think chances. Saj, what probability would you give Arjun of winning and drawing this game? More than the last time you asked me this for sure. Let's say 20% for sure. पता है 20%. क्योंकि हाँ. 20% क्योंकि रीजन ये है कि अगर बिशप और नाइट एक्सचेंज हो क्योंकि इसमें ना ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारे बिशप और नाइट एक्सचेंज हो जाए और ब्लैक को A3 का पॉन मिल जाए. तो बट दैट्स अ थियोरेटिकल ड्रॉ. वो रुक True. एंडिंग इज अ थियोरेटिकल ड्रॉ. वो थोड़ा मुश्किल होता है स्पेशली विद द टाइम कंट्रोल. बट अर्जुन ओनली हैज 7 moves until the 40 Hmm. moves are played. So Hmm. it's quite tricky. हम्म. यू नो व्हाट साज भाई, अर्जुन ने जो गेम खेली है आज, अगर वो ये गेम जीत गया, ठीक है, और अगर हमारे 2000 लाइक्स हो गए तो एक बंदे को एक चीज बर्स्ट पिज्जा है, जो पिज्जा चाहिए मेरी तरफ से भाई. सो चैट, बिफोर द गेम फिनिशेस 2000 लाइक करने हैं, जल्दी से कर दो. एक बंदे को पूरा का पूरा पिज्जा मेरी तरफ से भाई. भाई पूरा मतलब मीडियम पिज्जा भाई, पेल के खाना भाई आराम से सबके साथ. जल्दी से भाई, लेट्स गेट टू 2K लाइक्स मतलब वो जल्दी से. पिज्जा हट वाला पिज्जा होगा या फिर एक्चुअल पिज्जा होगा. भाई, आई एम विद यू ऑन दैट वन. मैंने एक बार पिज्जा हट से मंगाया था, पता है, वो 2 घंटे बाद कोई मैसेज ही नहीं है. मैंने कॉल किया, कहते कौन सा पिज्जा. भाई मैंने कहा भाई, वाओ. मैंने कहा भाई, वाओ. उस दिन मैं डोमिनोज का फैन हो गया भाई. सही में भाई सही में. आई थिंक रूडी 3 ही विल प्ले. आई थिंक ही विल प्ले इट. दिस थोड़ा इज पकड़ के बैठेगा एंड देन ही हैज टू ब्रिंग द किंग इनटू हिज ही हैज टू ब्रिंग हिज किंग आल्सो ना. F5 करके किंग को लेके आओ. F7 E6 D5 लाइक दैट. या या या. एंड चैट, एक काम करेंगे, लेट्स कीप द सेम कैमरा बिकॉज़ उसके पास 30 सेकंड है. आई जस्ट वांट टू लुक एट द वीडी बोर्ड जो चैट कह रही है चिक चिक के बोर्ड पे. एक मिनट नजर मार लेते हैं. कुछ हुआ नहीं है चैट. वीडी ने कुछ खेला ही नहीं है. ओनली 9 C6 1 मूव, नथिंग हैज चेंज्ड. सो लेट्स गो बैक टू द अर्जुन गेम नाउ एंड लेट्स स्टिक टू दैट बिकॉज़ लिटरली इसके पास क्या 30 सेकंड है उसके पास. एंड वी आर जस्ट लाइक व्हाट, वी आर नॉट इवन टू द सेकंड हाफ ऑफ द ब्रॉडकास्ट. अभी सिर्फ 3 घंटे भी नहीं हुए एंड ही हैज नो टाइम. ट्रू भाई ट्रू. 30 seconds 38 seconds लास्ट मूव 8 सेकंड पे खेली गई थी. Arjun has a lot of time to think. I mean, it's not just about playing the best move. Play the move that gives your opponent the most problems. It doesn't necessarily mean it's the best move. तो he's just thinking कि भाई वो मूव क्या है जहाँ पे अपोनेंट की गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा हो. या. By the way, a very famous arbiter from India just passed by. I don't know if you saw that, Style by Mr. Anant Raman.
I mean, Oh, he's one nice. of our like best arbiters. I would say like currently or maybe even all time as well. Oh wow, I missed that one. मैं उस टाइम देखा था कि भाई वीडी गेम में सच ब्लंडर तो नहीं हुआ भाई, चैट ना स्कैम कर दे रही, अच्छा अच्छा चैट अच्छा मिस कर ऐसी। देते हो यार बट तुम लोग। आपको पता है ना आनंद रामन सर तो आपने आपने देखे होंगे हाँ हमने यू मस्ट हैव प्लेड अ हाँ टूर्नामेंट वेयर ही मस्ट बी लाइक वन ऑफ हाँ द आर्बिटर्स हाँ मतलब ही हाँ, इज बीन देयर फॉर लाइक आई थिंक 20 years or so at least. या आई थिंक देयर सो मेनी आर्बिटर्स मैन, लाइक इट्स अमेजिंग, लाइक इंडिया में कितने लोग इन्वॉल्वड है इन द एंटायर चेस इकोसिस्टम, राइट? इट्स क्रेजी, ट्रू इज भाई एब्सोल्युटली ट्रू ट्रू. अमेजिंग। एंड चैट, जैन पिज्जा मिलेगा भाई यार, जो तुम कहा भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब मजबूरी है मैं तो कहूंगा भाई पनीर पिज्जा ही खाना है क्योंकि मेरा फेवरेट भाई, कोई भी खा सकते हो लेकिन 2 साल एक होने चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। एक्चुअल पिज्जा होगा मतलब असली वाला. हाँ हाँ हाँ, come on, Arjun, let's go, man. If he can win this, Sahaj, I mean, I don't know how he would win this, but if he does, I think he has like just what the stars have aligned for Erigaisi Arjun to go 11 on 11. मुझे लगता है if he wins this one. This is not easy. It's not. It's definitely not easy, but if anyone can, why it's 5 out of 5 को 6 out of 6 बनाएगा वो अर्जुन. भाई crazy यार. रुक D3 इनकमिंग. How is the आई थिंक team's रुक D3 लग रही है हाँ मेरे को चाल भाई. रुक हाँ, D3 Rukdi 3 लग रही है looks मेरे को चाल. मतलब वो very nice. इट्स मतलब जैसे रुक्सी वन ना आई डोंट लाइक सो मच क्योंकि उसमें ना नाइट को अटैक है तो वाइट को नेक्स्ट मूव खेलना आसान है. तो ऐसी चाल हाँ, खेलो जहाँ पे मतलब यू आर नॉट अटैकिंग एनीथिंग डायरेक्टली ताकि ओपोनेंट ज्यादा सोचे. yep, absolutely nice. And it's very confusing. White might self implode, right? He might make a mistake. He might not understand what to play. Good point, Saj bhai. ट्रू भाई ट्रू. सहज भाई आपकी पीक रेटिंग मेरी पीक रेटिंग वाज 2532 गाइस. दैट वाज माय पीक. If A3 he का put, पॉन इसलिए क्योंकि hmm, A3 का पॉन इज द वीकेस्ट इन दिस पोजीशन. दैट्स योर टारगेट. वो डार्क स्क्वायर पे तो हमारा बिशप उस पर अटैक कर सकता है. तो एंड hmm. दैट इज द ओनली पॉन. वो पॉन अगर हमने मार लिया देन आई थिंक अर्जुन के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. बट इफ दैट पॉन इज एक्सचेंज हमारे ए पॉन के साथ देन इट्स अ डेड ड्रॉ. तो A3 पॉन इज द की हियर गाइस. And कोई कह रहा है पिज्जा विद कैश ऑन डिलीवरी, नहीं भाई, पेड पिज्जा कैश ऑन डिलीवरी नहीं करूंगा भाई। अबे यार, यार तुम लोग आइटम हो यार। Has anyone done an 11 out of 11 in Olympiad history? I think 11 out of 11, there was a player, Robert Guaze. I think I mentioned him in one of the previous streams. I'm not sure if it was 11 out of 11 or it was 10 out of 10. ये ऐसा भी हो सकता है एक राउंड उन्होंने break ले लिया, but he was famous for scoring 100% on board one वाओ, for I believe for Zimbabwe. That's who he was playing for at the time. और हुआ ये था कि because he was winning all of his matches and बाकी के players were not doing so well, so he kept getting paired with like not so strong opponents and he scored a perfect. Imagine यार कि आप इस समय मेरा कस्परोव खेल रहा था. कस्परोव वाओ was in the Olympiad. Imagine आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है ओलंपियाड में इंडिविजुअल बोर्ड वन एंड सेकंड कस्परोव है. भाई साहब, जो आई मीन मत आई कैन वो तो रशिया के लिए खेल रहा है लाइक दे हैव won the Olympiad whatever. imagine getting on the podium to get the gold medal board prize and silver मिल रहा है कस्पारोव को। ओ भाई साहब, दैट्स क्रेजी। ट्रू भाई ट्रू ट्रू ट्रू. दिव्या प्लस 3.9, दैट्स अमेजिंग यार। आई थिंक यू ऑलरेडी प्रेडिक्ट वो गेम बहुत सही जा सकती है। On full screen chess board is not visible. नहीं भाई, can we move the full screen? Can we have the board there? I think, but कोई चक्कर ही नहीं उसमें। Let's go. And opponent यहाँ पे is definitely cherishing the time जो उसको मिल रहा है अर्जुन के टाइम पे। He is going to definitely calculate, go through every single variation possible. He is calculating like an absolute beast right now. उनको पता है कि टाइम है नहीं, जैसे ही अर्जुन क्लॉक दबाएगा he has to play. He has no time. Oh, it's very unnerving, right? You don't know कि opponent कब खेलेगा। ट्रू भाई ट्रू. बाय द वे रुक D3 पे रुक D2 के बाद क्या. अच्छा भाई रुक D2 पे F2 फिर भी मर रहा है ना भाई. रुक D3 हाँ, रुक D2 same. takes F2 is hanging, so Yeah. that's the issue. And chat कई लोग कह रहे हैं गुकेश is better. Saj, how is that possible? Let's go have a look.
लेट्स गो. सो निधि भाई, we'll come back to this immediately. But एक बार मुकेश की गेम पे जाके देखते हैं, is that even humanly possible? Because if he wins, I think we have no issues whatsoever. So chat, this is the position, Saj bhai, I think last हमने A5 तक देखा था, जहां he played B5 masterfully, not opening the A file, A6 fixing a weakness, Rook B8 playing B4, opening the B file now, and Rook to A5, D6, B4, and simply upon Rook. What do you make of this? It's definitely more complicated than we expected, but still close to equality. I would still say he's better, maybe slightly better. उन्होंने बड़े स्मार्टली गुकेश ने ना सारे पॉन्स डार्क स्क्वायर्स पे फिक्स करे, क्योंकि ब्लैक के पास डार्क स्क्वायर का बिशप नहीं था, तो ही इज कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट. तो दैट्स व्हाई हिज पोजीशन इज अ बिट बेटर हियर. But I'm not sure if it is enough to convert just yet. Maybe थोड़ा थोड़ा प्रेशर करते करते he can get there. But for now, I wouldn't say that. Oh, he just made a move. Was it F5? He just played F5. Oh, wow. He just played F5. Yeah, I just saw him. Yeah. So he's definitely advancing. Yeah, he's still pushing his pawns. देखते हैं F5 के बाद how does White react. This will be very, very interesting. Gukesh, I would say some chances, trying to still put pressure, typical pressure that he does in every single game, does not agree to a draw, does not like draws. So देखेंगे यहाँ पे क्या होगा. And chat, मैं वीडी की गेम खोल के बैठा हूँ यहाँ, पता है तुम मैक्सिमम स्कैम वीडियो गेम के कर रहे हो, तो मैं खोल के बैठा हूँ गेम, और मुझे पता है वहां पे एक भी मूव नहीं हुई है. सो टिक्कू एंड सहज 1, चैट 0 भाई फिलहाल के लिए भाई. तो निधि भाई, आई थिंक इट्स टाइम टू गो टू द अर्जुन गेम अगेन, एंड वहां जाके देखते हैं कि whether his opponent will manage to find a good move in time pressure or not. अगर वो नहीं खेलते 1-2 मिनट में, then we can also check out the women's sections game. Also, like, I mean, Gukesh को like देखना भी, like, to play against him is kind of intimidating, I would say, क्योंकि उसकी नजर बोर्ड से हटती नहीं है यार. हाँ. Have you seen that? Have you noticed that? Like, he's Yeah. not moving at all. Yeah. He's very focused. Like ऐसे वो calm, still, एक ही pose है, वैसे हाथ ऐसे होते हैं. Nothing changes, and he doesn't give any reactions, any sharp reactions. So it's very, very difficult. Oh, by the way, wait a second. Wait a second. Okay, chat, I take it back. Apparently, we have had updates in the video game. That's on me. So, Nidhi bhai, एक बार camera लगा ही दो भाई. I think we have had 3 updates, and apparently VD is close to winning. So let's go and check it out. That was on me. ये है position. I think I got confused because knight c6 पे ये position थी, but we've had e4 and rook e7, slight error apparently. Rook takes, knight takes, king f2, knight c6 was another slight error, and king to e3 के बाद I think white is slowly consolidating and maybe pushing. Saj bhai. Cruising, by cruising. Cruising is the word. I feel like, again, two result position. King f2, king e3 easy. Rook हमारे open rook file हमारे हाथ में. Center का pawn हमारे हाथ में. Knight is looking fantastic on b6. I think the position is very uncomfortable for black. Very, very interesting. And chat, this is a most important win, a very important win for Team India. यहाँ से ही हमारा थोड़ा momentum build up होगा. And Vidit missed a win yesterday. आज बहुत important. And यहाँ से साथ भाई D file control हमारे पास है. Could Black be planning a move like Rook D8 to trade rooks? What is Black's plan? Tough to say यार. King f8, king e7 feels natural. ये कहते हैं एंड गेम में किंग को सेंटर में रखना चाहिए, बट किंग f8, I mean, you're also, you might run into some checks ना. जैसे f4 e5 आ गया तो knight d5 की चेक आ जाती है. वो चेक्स को देख के थोड़ा डर लग रहा है मुझे. तो another move I really like is the move g5, क्योंकि उससे व्हाइट का जो f3 का पॉन है वो फिक्स हो जाएगा, और we want के व्हाइट के बिशप और पॉन्स, एटलीस्ट फॉर ब्लैक वी वांट दैट. तो आई थिंक किंग f8 एंड g5 लुक्स गुड. अभी g5 में खेल नहीं सकता क्योंकि देयर इज रुक g1. आई फील रुक g1 के बाद आई थिंक यू आर गेटिंग इनटू सम ट्रैप्स, क्योंकि वो पॉन पिन हो रहा है. So maybe king f8 first, get out of the pin, and then push g5. That looks more or less reasonable to me. Yeah, that looks like a great plan. Knight आके f4 बैठ सकता है. And Vidit has just played, actually king e3 apparently was the best, but he played the second best, rook to c1. And Nidhi is saying king, I think he's also saying a similar version. I think king f8 and h5, h4, I think he means. I guess, Nidhi, I think that's what you mean. And rook c1. He does. Played by Vidit Gujrathi here. What's the plan here, Sahaj? वही मैं चैट से पूछने वाला था. चैट, व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक पास बोले तो व्हाइट क्या खेलेगा?
It is a tactic. It's a tactic. Let's go. It's a piece that is overloaded. Oh, चैट. bhai, हाँ. he नहीं, just ये मैंने blundered खेला, that, मैंने no? मैंने मैंने खेला, मैंने अच्छा, खेला दिखाने मैंने के कहा लिए. H6 खेल दिया उसने. मैग्नस ब्लंडर. चैट यार, मतलब अब तुम कल बोलोगे, मतलब चांद हमें छोड़ के चला गया है, फिर तुम बोलोगे यार ये नहीं होता है भाई चीजें यार. दीज आर नॉट रियल थिंग्स, रियल वर्ल्ड Hmm. हैपनिंग्स भाई. We just played मै- something. Knight D4. Yeah, Knight D4. That does stop it. हाँ, Bishop A6 chat. बिल्कुल सही. बिल्कुल sahi, because that pawn on b7 is overloaded. It can only defend one thing. Then rook c1 was a very nice move, by the way, to get या. control and also to remove the knight ताकि हम c7 पे घुस सके भाई. This is another हम्म. like perfect example, Sahil bhai, to explain कि भाई रुक्स को open files क्यों चाहिए होती है. अब रुक d1 पे था ना विदित का, हम्म. पर वो रुक d7 पे नहीं जा सकता था क्योंकि ब्लैक का हाँ. नाइट f6 पे. तो उसने बोला नहीं, मैं रुक c1 पे रखता हूँ, वो भी ओपन फाइल है, अपना नाइट हटाओ वहां से क्योंकि आपका a6 का पॉन मर रहा है, उसको हटाते हुए रुक c7 पे आएगा. वाह. Very very smart move. That's a great move भाई. मतलब you go from an open file to kind of a blocked file, but you know कि ये हिलने वाला है. And now rook c7 becomes a possibility that ties down the rook to b7, puts pressure potential on f7, and with it यहाँ पे 15 minute each है, so time बिल्कुल बराबर, but he's slowly going to squeeze this down. And Sahaj, an important decision: do we save the bishop or do we just go in? I think just go in. I think just go in. That seems pretty good to me. Bishop D1 also looks pretty good. Also, thoda, Hmm. did he just play something? Bishop C4. He kept the bishop. He kept the bishop. Hmm. Hmm. Why Bishop C4 though? Why not Bishop D1 or D3? Because उससे C file भी खुली रहती. Yeah, and you can't really move it anywhere. Oh, Is there a I plan भाई? क्या understand. क्या I plan है? understand. And his plan is to play King E3 next, Sahil bhai. And if हाँ. Black goes Knight C6, तब तो Bishop A6 मर ही रहा है. ठीक है. और Knight हाँ. E6 पे जाएगा तो Bishop से मारेगा and then Rook C7 खेलेगा वो. क्योंकि तब Ah, 7th रैंक और nice, ज्यादा खुल जाएगा. nice, That's his nice, plan. Nice, nice nice, move, nice move. Like it. nice move. And the bar loves it as well. So bishop c4, great move, saving the bishop. f7 point pressure बढ़ता रहा है. Look at with his body language, he can sense he's better. Or look at his opponent. I mean, this is not the बिल्कुल look of भाई. somebody who's enjoying the game right now, bhai. Of course not. Of course, this is this is a very bad position to defend. By I'm not gonna lie. Also, भाई एक interesting question था flick shot की तरफ से. सहज भाई, what's the principle of keeping the king at center in last moments? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि center is the most important thing to control in chess. चाहे वो किसी भी piece से करो आप, as long as you control the center, you control the game. और ending में किंग itself becomes a piece, क्योंकि अगर आप मिडिल गेम में किंग को बीच में लाओगे तो आपकी मेट हो जाएगी क्योंकि क्वीन है बोर्ड पे. तो क्वीन के हटते ही किंग बिकम्स अ पीस इटसेल्फ. वो इट हैज टू कंट्रीब्यूट. इसलिए कहते हैं कि एंड गेम में हमेशा किंग को सेंटर में लाओ. दैट्स व्हाई विदित इज प्लेइंग किंग F2 किंग E3. उसको सेंटर के बीच में लाना है उसको. Yeah, and Vidit is in the driver's seat, chat. So, हमारे पास दो ऑप्शन है साज भाई. We can fall into chat's trap and go to Magnus's game, or we can go to Arjun's game. I would say Arjun ने अगर खेल दिया तो पहले भाई वो वहां चलते हैं. डबल वाला लगाते हैं ना भाई, उसमें अर्जुन का भी विदित का भी Oh, डबल वाला that's a लगाते हैं. डबल वाला great लगाते हैं ना session. भाई. अगर वो है पॉसिबल है हाँ, तो. हाँ, हाँ. रंजन भाई. So, निधि भाई, प्लीज वर्क योर मैजिक. आई थिंक ये दोनों गेम्स चलने वाली हैं, इन्हीं में फोकस रहने वाला है हमारा, बिकॉज बाकी दोनों में इतना कुछ क्रेजी नहीं हो रहा. अरे बाप रे, अच्छा गुकेश की है, बस यो, बढ़िया भाई. अरे क्रेजी भाई. बढ़िया. नाइस. दैट्स परफेक्ट भाई, परफेक्ट. क्रेजी. Okay, left we have Vidit versus Gledura and we have Gukesh versus Rapport. Oh, Rapport ने अभी जो C4 खेला. वेट व्हाट? C4 खेला उसने. वो टेक्स. अच्छा, वो F5 का पॉन मर रहा है. बिशप जो C2 पे खाली पड़ा है. ओके ओके, दैट मेक्स सेंस, दैट अच्छा, मेक्स सेंस. but this definitely complicates matters because knight d4 आ रहा है. Yes Levi, we would love Arjun there. Yes, Arjun and Vidit. हाँ, अर्जुन का गेम बेस्ट रहेगा उधर क्योंकि वो थोड़ा जल्दी चल रहा है. लेफ्ट राइट अर्जुन दोनों ऑन चलेगा राइट भाई. है. हाँ, हाँ. Okay, so गुकेश की गेम थोड़ी सी लिक्विडेट होती हुई. We'll see how it turns out. विदित वहां से पुश कर रहे हैं. रुक d8 खेला है उनके ओपोनेंट ने, so he is still planning how to, he plays king e3, so attacks the knight, puts pressure there. We are reaching those crunch moments, chat, जहां पे पहला result could be around the corner. And दैट इज we डेफिनेटली पॉसिबल. we have a bunch of moves in the Arjun game, by the way. So bishop ओके, उसका. c5 was Arjun's हाँ, move. ओके. As soon as we have the board, we will show you, chat. Don't worry. Until then, we have with it there.
thinking, Gukesh thinking. And Sahaj, usually I think it's sometimes easier to get the top than, maintain yourself at the top. So in players ke liye, what's motivating them from inside? Like maybe playing, is it just playing for India? Is it their rating? Like what all motivates them to just win every single round? I think it's a bit of both, no? I mean, every chess player kind of has that thing, rating तो वही सबको बढ़ानी होती है. It's like your currency, it's your wealth in chess. वो जितनी ऊपर जाती है उतना तुम्हें भी अच्छा लगता है, उतने invites आते हैं, तो it makes a lot of sense. And of course, you want to play for your country in this specific tournament. I mean, of course, you want to win a medal. India ने आज तक gold medal नहीं जीता. I mean, of course, online Olympiad we did win a gold medal there, but I'm saying OTB ओलंपियाड में हमने आज तक कभी गोल्ड नहीं जीता तो that's a very very big motivating factor नहीं भाई. Like अगर आज तक नहीं जीता and imagine you are part of the team that wins the gold. I mean that's an ultimate flex. Yeah, and online में क्या था? There was no like medal ceremony कि लोग आ रहे हैं, medal मिल रहा है. It was not the same. यहाँ पे you एंथम नहीं get बजा to था ना भाई. stand. हाँ. एंथम नहीं बजा था. एंथम बजना चाहिए. Yeah. Even the time we won, there were some issues, right? वो जो net का issue and so on. अरे नीरी भाई, perfect यार, perfect. And chat, I want to point out this is the current position in the Arjun game. So we've had some developments and they seem to be favorable for white as of now because उन्होंने अपने pieces activate कर लिए हैं. Rook is now on c3, knight is now on d3, and यहाँ से जीतना will not be easy, Sahaj bhai. Yeah, I feel like Rook वो वापस पीछे चला गया तो it might be a bit difficult. Also, it gives White the chance to play Rook C4, Rook A4 at some point, जिससे वो pawn exchange हो जाएगा and maybe that's not ideal. Do you think Arjun has made a mistake here already? Yeah, I think he missed one critical moment. And yeah, there's not much, पर मैग्नस आज नहीं खेल रहा क्या? खेल रहा है भाई, खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहा है मैग्नस. खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है. And Chad, by the way, interesting detail. United States has already drawn on board number 2, board number 3. Then they have a slightly worse position on board number 4, which will end in a draw. So 2, 3, 4 boards, all draws. And now Caruana again has to win to give them the win. So at the end, Sahaj Bhai, the US team does not seem to be in form at all. They're really missing Hikaru. Yeah. Definitely they're missing Hikaru. Yeah. If Hikaru was here, then nobody could just take the points away from them. And as of now, कारुआना बेचारा कह रहा है भाई आप इतनी जल्दी कैसे सोचते हो ये चीजें यार? भाई मुझे भी नहीं पता, कई बार लगता है मैं अंदर से बहुत बीमार हूँ भाई. अंदर से तो आई थिंक कभी मुझे शेल्डन कूपर की तरह ना वो करवाना पड़ेगा. उनकी मॉम ने जिस डॉक्टर को दिखाया था वही जाऊंगा मैं. बट अभी के लिए आई थिंक आई एम नॉट क्रेजी, माय मदर हैड मी टेस्टेड. एग्जैक्टली. सो फिलहाल के लिए आई थिंक कारुआना इज अगेन इन द स्पॉट जहां पे ही इज लाइक अरे यार भाई तुम मतलब कितने ड्रॉ भाई मुझे ही करना पड़ेगा क्या हर बार. लाइक he's kind of the Magnus of this team, right? As you pointed out in one of the previous streams. Yeah. Also चैट में यार जो लिख रहे हैं यार भाई आप ऐसे ट्रोल करना बंद करो. अगेन आप ये आप एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो प्लेयर्स के लिए. आई मीन सोचो यार, दे आर प्लेइंग फॉर देयर कंट्री. वो आके देखेंगे बोल रहे हैं कि दिव्या लॉस. उनको देख के अच्छा थोड़ी ना लगेगा ये. और सब बाय द वे, जस्ट सो यू नो चैट, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि इंडियन टीम वॉचेस दिस स्ट्रीम. बाय द वे, आई नो इट फॉर अ फैक्ट. यस. ओह, उनकी टीम के एक बंदे ने मेरे से पर्सनली सवाल भी करे थे अबाउट दिस स्ट्रीम. तो आई नो दे आर वाचिंग दिस. आई नो दे आर वाचिंग दिस स्ट्रीम. तो प्लीज चैट इस तरह से ट्रोल मत किया करो प्लेयर्स को. पर उनसे यार उनको मोटिवेटिंग फैक्टर चला जाता है फिर. उनको हमेशा अच्छा दिखना चाहिए कि you guys are rooting for them. ऐसे लिखते हो तो they of course it's bad for India. So chat, I think तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ. So imagine the Indian players are watching. So what is your message to them भाई? एक बार एक heartfelt heart spam कर दो भाई कि इंडिया ओपी के साथ जल्दी से करो भाई. Let's go, because I do think and I kind of get it. Like मतलब
it's nice to also watch the broadcast. So I kind of get it. They might be watching, so you want them to have the best message possible, नहीं? उनका पूरा support दिखना चाहिए. Exactly. That's बिल्कुल सही बोला आपने साहिल भाई, कि मतलब वो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है. It is साज भाई लगता है किसी इंडियन प्लेयर ने नेट ही हैक कर लिया साज भाई का. ये हुई ना बात चैट. क्रेजी भाई, यही चाहिए भाई प्लेयर्स को, यही चाहिए हमें. लेट्स होप इंडिया कैन क्रूज थ्रू इन राउंड नंबर 6 ऑफ द ओलंपियाड, एंड टुमारो इट विल बी अमेजिंग. देन वी विल मोस्ट लाइकली फेस चाइना इन द ओपन सेक्शन, एंड या वुमेन सेक्शन भी देखना पड़ेगा हु विल एंड अप फेसिंग. मे बी इट्स चाइना देयर एज वेल, सो इट माइट बी डबल डेकर मैच. भाई जो भी डबल वर्ड होता है मुझे पता नहीं, डेकर से काम चलाना पड़ेगा. एंड फिलहाल के लिए यू कैन सी अर्जुन ऑन द राइट एंड विदित ऑन द लेफ्ट. Chat, Arjun has the black pieces. अरे ये ऐसी चलनी चाहिए चैट भाई. और ऑल्सो साहिल भाई, यू आर सो स्मूथ. आई जस्ट वांट टू लेट यू नो, मेरा इंटरनेट फिर से गया था अभी. मुझे पता है भाई, मैं मैंने बोला वाले पे था, बट अच्छा आपने बोला था, मेरे को लगा अभी तक आप बोल रहे हो, तो लाइक किसी को पता नहीं लगा. मैंने बोला भाई, दैट वाज स्मूथ. मैंने कहा भाई इतना सपोर्ट मिल रहा है कि मतलब साथ का नेट ही हैक कर लिया किसी इंडियन प्लेयर ने बैठे बैठे वहां पे. अच्छा. कुड बी. India will win supporting the players. Amazing, bhai. That is exactly what we need. And chat, इसी के साथ, I think, Nidhi bhai, we can. Do you want to stick to this, or do you want to go to one particular board, Saj bhai? What do you want to do? I think we can also go to Prag's board because we haven't seen that in quite some time. Also, women's के board पे भी एक बार जा सकते हैं afterwards if you are up for it. So Nidhi bhai, let's have the Prag board with the big board there, and let's have a look. And then we'll do a brief run through the women's section because chat करी थी Vantika is winning. So let's do that and Prag की game के बाद. So Prag की game में क्या लगाते हैं निधि भाई जैसे आ जाए. And this is where we left it, Saj bhai. Bishop G6 putting pressure. Pawn to F3, pawn to H5 जो प्लान हमने कहा था. Rook F1, H4, Bishop F2. ये कैसे ये so dangerous. Knight to H5 apparently wasn't the best. King G1, King H7, and develop करते करते ये pieces घुमाए जा रहे हैं बार बार. But I think now we might have knight e3 and potentially a knight g4, knight f5 incoming someday. Knight g4, knight f5 looks good, but लेकिन still black का जो attack है ना king side पे, it feels very very powerful to me. And also black की position में यार कोई weakness ही नहीं है अभी. मतलब spawns एकदम बढ़िया है, bishop एकदम perfect color है. I feel like black is the only one pushing, but still it's not like Prag is worse. It's just थोड़ा uncomfortable लग रहा है position को देख के. Although black is comfortable, but black improve कैसे करेगा ये position यार? क्या आप F5 push तो नहीं करोगे? F5 पे तो यार खराब आ जाएगी position. Maybe I think so. But लेकिन आप improve कैसे करोगे position फिर? Maybe I think there is a draw incoming here as well. That would be amazing, Saj. I mean, F5, I agree. I think जैसी मारोगे E file खुल रही है, and then you are kind of giving me some chances as well as white. So I think यहाँ पे Peter Leko F5 से थोड़ा तो कतराएंगे. And if black can't break through, with pawns, then the only alternative is to sack a piece. And that's going to be double edge, especially Prag यहाँ पूरा यहाँ पे bishop को रखे, queen को रखे, knight is coming to defend G2 as well. So वो piece sacrifice करना, bishop F1 can also join in. It might get tougher with every move, and that means black is stuck. Either he can maintain this and it ends in a draw, as you said, or he has to risk sacrificing a piece somewhere. But I don't see it working as of now. Bishop F3, Knight H3 और Knight H3, Bishop F3, उनमें से एक टेम्पटिंग तो लग रहा है देख के यार. अगर होगा बोर्ड पे तो I mean I'm pretty sure you would want to take it at some point. Let's say A4. For now it doesn't seem. Can you do this, Raj bhai? Can he? I don't know. Takes Queen F3, Rook E3 में भी आ रहा है क्या? आपने एक चाल और दे दी ना मेरे को तो it works यार. एक चाल और दे दो मेरे को बस. पर वो चाल मिल नहीं रही. Knight F4 का टाइम नहीं है ना, वही तो दिक्कत है. But he has to time it properly. जैसे Bishop H5 खेलो पहले. अब Knight G2 मरेगा. भाई यहाँ पे मूव पता है क्या है? Black actually has a breakthrough. What is it? Chat. Bishop H5 जी. Bishop H5 and then Knight H3. सोचो अगर let's say you play random move A4. Oh G4. Yes. Ooh. G4 is very very good.
Chat, if you take with the f pawn, knight to g5 apparently, and this is turning out to be extremely risky. And if you take with the h pawn, then pawn to h3. So breakthrough आ रहा है. Prag has to be careful. He can play knight e3 and to stop g4. Hmm. Come on, Prag. G4 H3 looks really good. I think knight E3 खेल सकता है वो. Maybe उसमें G4 allow नहीं होगा फिर. Yeah. And Sahaj, look at the clock here as well. It's kind of time pressure in every game we see. I don't know what's happening. आज हर जगह time pressure है. Hmm. I think players also are maybe a bit more tired, and also I think वो बर्म्यूडा पार्टी का थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा प्लेयर्स में. थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा आई थिंक. होता है ना यार. आई थिंक रेस्ट डे से पहले यू आर फीलिंग लाइक कि हाँ भाई ये आज का दिन है. देन आई कैन टेक अ लॉन्ग मच नीडेड रेस्ट ऑफ कोर्स. तो एक वो फीलिंग आती है ना कि हाँ भाई आज का दिन थोड़ा जल्दी हो बस. आज कुछ मतलब ऐसे कुछ हादसा ना हो जाए बोर्ड पे. लेट मी जस्ट काइंड ऑफ टेक इट नॉर्मली एंड कल देखेंगे परसों देखेंगे. हाँ ये कल देखेंगे भाई. अब तक तो हो गया. आई मीन दे आर डूइंग रियली वेल सो फार. ऑफ कोर्स दे हैव टू फिनिश स्ट्रांग एज वेल, बट लेकिन एक वो फैक्टर तो होता है ना यार. जब भी रेस्ट डे होता है तब यू आर फीलिंग अ बिट मोर रिलैक्स्ड. मेरे साथ ना या हमेशा ये लास्ट राउंड में होता है हमेशा साहिल भाई. जैसे मेरे जब भी हाँ लास्ट राउंड होता है ना, इफ आई एम नॉट लाइक फिनिशिंग टॉप 3 इन अ टूर्नामेंट या फिर टॉप हाँ. 5 इन अ टूर्नामेंट, तब वो मूड ही चला जाता है मेरा. मतलब कि ठीक है यार लास्ट राउंड है, अब क्या फर्क पड़ता है. तो आई गेट वेरी चिल्ड उस टाइम पे. आई कैन रिलेट भाई. मतलब मैं भी कई बार बॉटम 5 से अगर नीचे होता तो मुझे लगता है यार कि आप क्या फायदा है यार वाला. तो मेरा भी चलता रहता है. मेरा मजा नहीं आता मेरे. Twinsies. अर्जुन इज विनिंग यार. चैट मतलब आई मीन चैट वेंट फ्रॉम अर्जुन विदित इज ब्लंडरिंग टू विदित इज विनिंग वाले स्कैम्स भाई. अर्जुन इज नॉट वाह. विनिंग जहां तक आई कैन सी. आई एम गोइंग टू ब्रीफली गो टू हिज बोर्ड. इट I या mean, it says minus point 0.5, but I don't see why though. -0.5. Yeah, but why? मे बी उनको भी उसका टाइम दिख रहा है. हाँ, एक चाल के बाद इट विल गो बैक टू 0-0-0. And 39 moves, chat. 39 moves, one move away. And जैसे ही white चाल खेलेंगे, then he can go to the washroom. I think he might have played. That's why he's gone to the washroom. could have. मतलब वो पिछले आधे घंटे से 1 घंटे से he was definitely in some pressure. Yeah. Self What is the control का Bermuda इम्तिहान. party? हाँ बोलो बोलो साल. व्हाट इज अ बम्यूडा पार्टी? एक बड़ी आई मीन एक चेस का एक इवेंट होता है. हर ओलंपियाड के रेस्ट डे पे होता है. तो एवरी 2 years देयर इज अ बम्यूडा पार्टी जहाँ पे सारे चेस प्लेयर्स एक जगह पे असेंबल होते हैं. एंड यू गेट मैग्नस कार्लसन, फाबियानो caruana, Mamedyarov, Aronian. I mean, I'm sure like there are I'm not sure who's gonna go this time, but usually ऐसे लोग रहते हैं. जो लास्ट ईयर बाय द वे लास्ट टाइम चेन्नई में हुई थी. It was in Hmm. Chennai and वहां पे भी मैग्नस कार्लसन था. So I have every reason to believe कि मैग्नस will be there this time as well. शायद भाई अभी तो वो स्माइल कर रहे हैं, बट अंदर अंदर लग रहा है उनको काश मैं भी होता यहाँ पे यार. भाई थोड़ा सा तो भाई लग रहा होगा भाई. भाई भाई बेसिकली क्या है कि यार मैं ना पार्टी का हुई नहीं भाई. मेरे को तो यार अच्छा. घर पे बैठ के ना बस चिल करने का भाई. भाई वो जो घर पे बैठ के रिलैक्स करने का यार पार्टी मतलब पहले भाई कपड़े ढंग के But पहनो it's भाई still, यार. but it's still like networking, nah. It's still networking. You're seeing basically in that atmosphere, in that environment, you're seeing chess players only once in 2 years that happens. Only ट्रू once in 2 years. ऐसी ट्रू. कोई और पार्टी नहीं है. ऐसे वर्ल्ड जूनियर्स में होती है पार्टी, बट दैट्स लाइक हाँ अंडर like 20. Like हम्म. that's not the same thing. तो ऐसे हाँ. ओलंपियाड की जो पार्टी होती है that happens only once. That's true. That's true. I think it would be amazing for all the players. They get to meet their legends, like my favorite players. कोई मान लो कोई प्लेयर आ रहा है who's not from another country, अफ्रीका से है, किसी यूरोपियन कंट्री जहाँ पे चेस उतना पॉपुलर नहीं है. They come and meet Magnus and it's a dream come true for them to play for their country. And अभी हमने देखा वहाँ पे गुकेश सारे बोर्ड्स आके देख रहे थे. He was checking the evaluation on all the 4 boards. Like देख रहे थे कहाँ पे विन आ रहा है, कहाँ पे ड्रॉ आ रहा है. सो प्लेयर्स को Hmm. भी ध्यान रखना पड़ता है चैट. गेम की जब देखते थे ओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है. क्रेजी. True, very true. By the way, Rugby 3 played. But वाओ. I don't understand why would he wait for his opponent to have 30 minutes to play that move. तो पहले खेलना चाहिए ना जब वो जल्दी जल्दी में डिसीजन ले. एंड साज
It's very interesting now. I mean, it's not actually that interesting, but rook c6 is the only move for white apparently. So rook b3 is not a draw. It might be, but the bar doesn't. I mean, it might be a draw, but it's not. It will not be an easy one apparently. It will not be an easy one at all. So first question, why can't I just move the knight somewhere? I don't know where. Okay, I can't move them because I can't approach the bishop. Interesting. इंटरेस्ट ऐसे डिफिकल्ट है वाइट के लिए होल्ड करना अभी भी. भाई अर्जुन माइट काश यहाँ पे एक और मूव खेलनी होती टाइम फिनिश से पहले यार. हाँ है तब ना, वो फंस एक जाता, और. फॉर श्योर फंस जाता वो. हाँ. फॉर श्योर. चैट, लेट्स गेट टू 2K लाइक्स भाई. अगली मेंबरशिप का सवाल मैं सोचने लग गया हूं. जल्दी से 2000 लाइक कर दो. हिट द लाइक बटन. 3700 लोग देख रहे हैं. जल्दी से भाई, लेट्स गो. वी नीड 2K लाइक्स इन द स्ट्रीम. लेट्स गो. मुकेश मैच पोजीशन डेड इक्वल चल रहा है. एरिगेसी नहीं हारेगा भाई. हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. वो तो ब्लाइंडफोल्ड भी नहीं हारने वाला भाई. हम देख रहे हैं जीतेगा कि नहीं. स्ट्रीम ट्रू डिले भाई, नहीं हो. ट्रू वी ट्रू कैन सी ट्रू. यू. कह रहे बर्म्यूडा पार्टी में क्या होता है भाई? इट इज जस्ट अ रेगुलर पार्टी बट जस्ट विद चेस प्लेयर्स लाइक जो 2700 के ऊपर. उस पार्टी की जो एवरेज रेटिंग होती है इट इज लाइक 2700 एंड अबव. तो इट इज मतलब आप देखो ना, ऐसे ऐसे आप किसी भी स्पोर्ट को उठा के देखो. जैसे क्रिकेट की बात करो, वहाँ पे मतलब इंडिया की टीम जो है वो सब जाती है. लाइक दैट इज ह्यूज ना. हाँ. दैट इज ह्यूज. तो अब वर्ल्ड टॉप 10 जो है उसमें से आई थिंक 7-8 लोग होंगे उधर एक जगह पे. तो इट्स अ वेरी हम्म. बिग थिंग फॉर ऑल चेस प्लेयर्स. दिस इज हम्म. वेर यू नेटवर्क, दिस इज वेर यू मेक कनेक्शंस. ऑफ कोर्स चेस में आगे बढ़ना अकेले इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. So you need help हम्म. of like other या. people as well. Like let's say you network with like a certain 26-2700 player, then you can maybe work with them later on. So that's हम्म. that's kind of the point. Also, it's just to have fun, yaar. Why not? No, it doesn't stream on YouTube. Of course not. एक एक Of दो course नहीं दो भाई. इंटरेस्ट दो इंटरेस्टिंग सवाल. सो व्हाई इज इट कॉल्ड बर्मुडा चैट में, एक का सवाल है. एंड दूसरा कि व्हाई इट इज नॉट स्ट्रीम्ड. I don't. तो पहले का सवाल I don't know and second का सवाल I don't want to answer that. भाई भाई गूगल करो, रेडिट पे सब कुछ मिल जाएगा. अरे वाह भाई, हिंट मिल गया तो मैं चैट कर सकते हो गूगल. एंड फिलहाल के लिए कोई कह रहा है वीडी +5. यार मतलब मैं बोला, मैं वीडी की गेम खोल के अलग से बैठा हूं. आई एम लुकिंग एट दिस गेम एवरी सेकंड भाई. इट्स +0.8, सेम वैल्यूएशन, एक ही मूव की तरफ से. रिलैक्स भाई, हम्म. रिलैक्स. वीडी विल विन, आई नो. दैट्स व्हाई योर सिंगल टिक्कू. अरे बाप रे, ये तो ऐसा होता है क्या भाई? अच्छा भाई, डेट करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, ये मुझे पता नहीं था. ओ, जाऊंगा जाऊंगा भाई, मैं भी जाऊंगा भाई. अब ट्रू तो भाई. भाई खेलना ही पड़ेगा ओलंपियाड आज भाई. अब तो रीजन मिल गया है भाई. बिल्कुल भाई. फेडरेशन चेंज कर लो ना आप. मैं बता रहा हूँ, फेडरेशन तो चेंज कर लो, यू विल बी बोर्ड वन ऑफ सो मेनी टीम्स तो यहाँ पे. तो कौन सी टीम से खेलना चाहिए आज भाई? अरे देर आर सो मेनी यार, देर आर सो. किसी भी अफ्रीका की टीम उठा लो ना. यू कैन जस्ट गो, यू डोंट इवन हैव टू बी अ रेजिडेंट. जस्ट गो. यू कैन पता है, चेंज योर फेडरेशन. मेरे डैड को ना नाइजीरिया से जॉब ऑफर आया था, उन्होंने मना कर दिया. लगता है उनको बोलता हूँ लेट्स गो भाई. भाई नाइजीरिया में हो जाएगा आपका आई थिंक. नाइजीरिया में हो जाएगा आपका. वही आई करता हूँ थिंक फिर कोई मैं, है नहीं वही उधर आई करता हूँ थिंक. मैं. वही हाँ करता हूँ. करो करो करो. अरे यार बोर्ड, ओलंपियाड खेलना इज अ बिग थिंग ना. विल बी अमेजिंग भाई. नेक्स्ट ईयर यू विल सी सहज कमेंटेटिंग ऑन माय गेम्स भाई. दैट्स क्रेजी. यस सर, यस सर. एनीवेज चैट, फिलहाल के लिए भाई ये पोजीशन है. सो अर्जुन सोच रहे हैं कि भाई, अच्छा अर्जुन ही, उनके ओपोनेंट सोच रहे हैं, आई करेक्ट माई सेल्फ, कि भाई क्या करूं यहाँ पे. व्हाट इज द मूव? ही ओनली हैज वन लॉजिकल मूव, रुक c6. सो साज भाई, मे बी दिस इज द टाइम टू गो टू द वुमेन सेक्शन. एक बार नजर मार के आते हैं प्लीज भाई, कि भाई लेट्स वहां डू पे इट, क्या लेट्स चल डू रहा इट. है. ऑल अबाउट 4 टाइम गेम्स. भाई, अबाउट या, टाइम. वाओ. ओके, पहला पहला ग्लांस में सब चंगा लग रहा है भाई. सो लेट्स गो बोर्ड ओ बाय ये तो बोर्ड. बढ़िया भाई. दिव्या ने तो उसने देख ली क्या वो टैक्टिक जो हमने पहले लिखी थी? He missed it. She missed queen h5, but she kind of, I think she played. Let me just check. Let's go move by board. So first we'll go to Harika, and Harika mein this is the end game, Sahad. So we are down to bare bishops and knights. क्या लग रहा है यहाँ पे? Any chances to win this one? This is what it's happening, Sahil bhai. I'm giving you my actions. This is the चलो भाई, answer here. done. Easy draw. I think यहाँ पे draw पक्का.
So Harika's game moving towards the draw. I think 2 minutes है, but they're only one move away from the time control. So time is no longer a factor. So Harika की यहाँ पे draw expect करते हैं. वैशाली का, what do you make of this position, Saj? I think ये भी draw ही लग रहा है, but maybe वैशाली can try to play this. I think try तो कर सकते हैं. CB5 में क्या हो रहा है भाई? फ्री का पॉन मर रहा है तो. Not sure. अच्छा वो वैसे ही मर रहा था तो उन्होंने. अच्छा वो वैसे ही मर रहा था जान के. मेरे को लगा सैक्रे मतलब कुछ किया उसने. हाँ. बट मैं सोच रहा हूँ देखो यहाँ पे ना दो सवाल है. एक तो या तो C5 या CB5. कुछ C5 अगर मैं खेलता हूँ तो आपका B5 का पॉन परमानेंटली वीक है और मेरे पॉन्स कनेक्टेड है नो, मेरे पॉन डबल नहीं होंगे फिर. पर CB5 में मेरे को एक्स्ट्रा पॉन मिल रहा है. हाँ. अब आई थिंक वैशाली नोज कि दोनों इसमें से ना दोनों ऑब्जेक्टिवली ड्रॉ है, पर एक विल बी हार्डर टू डिफेंड. लाइक वन ऑफ देम विल बी हार्डर टू डिफेंड फॉर व्हाइट, और उसको चूज करना कि वो कौन सी चाल है वो. लाइक मन तो कहता है भाई फ्री का पॉन है मार लो. भाई मन तो कहता है भाई फ्री 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 के पॉन हम छोड़ते नहीं है भाई. तो आई थिंक दिस CB5 looks really good to me and I think she can. बार कह रहा है 0.5 but I think we can win this. We can win this. Yeah. So Vaishali, some chances, and she just grabbed the pawn. So उन्होंने pawn मार दिया and number of pawns are count करो. We are a pawn up now, but bishop against knight है and white का भी ये structure अच्छा है. So and I think her opponent also played very quickly. Did she take something. it? वो pawn नहीं दिख रहा मेरे को. No, she took on B5, 100%. I don't know what her opponent played though. That's She took on B5. I don't see the pawn. I don't see black's pawn. White pawn के पीछे छुपा है चुटकुसा. I think it's there. I see अच्छा it somewhere. हाँ, I think I see it. But that could be C5 also, ना? True. वही तो थोड़ा confusing है. There we have it. The captain of the women's team looking at Vaishali's game. वो भी खुद कैलकुलेट कर रहे हैं. By the way, Abhijit sir himself is he used to be a 2550 grandmaster. I think now he's around 2500 level, but also a very very good player himself. Niri bhai, I think we have a result in the Gukesh board. Sorry to change cameras quickly. Let's go to that board quickly, see if we can capture it, because we have the first result in the open section and Gukesh D has drawn against the strong Richard Rapport with the black pieces. Very, very comfortable draw. Honestly, he was the one who was, let's say, a tiny bit better. And at the end, it's a draw. Very good result. I know Gukesh ka streak ka miss ho gaya, but overall great result, yeah. True, but also so sad. Na? He was 8 out of 8 last time, and of course, Rapport is the one who stops him. Of course, Rapport himself is an elite grandmaster, and with the black pieces, I mean, there's not much you can do. But this is what I was talking about, Sahil bhai. Ke last time, Gukesh, because Gukesh was low rated, तो लोग ज़्यादा risk ले रहे थे Gukesh के साथ. But अब because he's world championship challenger, when he's world number 5, people are happy to take a draw with him, so they will play a bit more solid. So I think this results definitely make sense to me. Yeah, and chat, that means half has scored. And in fact, this is the first result. So we are 3.5 hours plus into the broadcast. I think इतना time कभी लगा नहीं है पहले result आने के लिए. हाँ, true. But also, साहिल भाई, अगर मैं आपसे पूछता ओलंपियाड से पहले कि ठीक है, I mean 8 गेम है हमारे पास, ठीक है, उसमें से सबसे पहला गेम किसका खत्म होगा? I mean, I think गुकेश को सबसे कम वोट्स मिलते हैं. क्योंकि गुकेश is the one who plays the most. तो ये this is also a crazy result in itself. Also shows कि Gukesh is also probably like gearing up for the rest day. I mean, he definitely needs it as well. So hopefully he can be back on the board day after tomorrow, where he will be super fresh and ready to bring some more W's. Absolutely, bhai. Yup. Counter is 88 now, for aiming for a century at least, bhai. यार वरना डबल भी जा सकते हैं अगर किस्मत ने साथ दिया तो. किस चीज का काउंटर भाई? किस चीज का काउंटर भाई? The number of times I say yup. क्या चैट उसका काउंटर रख रही है क्या? I don't know, रख रही है कि भाई ऐसे रैंडमली नंबर इवेंट कर रही है. अब ऐसे ही बोल रहे होगे. उसके लिए पूरा इतनी लंबी स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, बट भाई अगर देख तो भाई डेडिकेशन है भाई. एंड चैट यश भी पूछ रहे हैं व्हेन इज बर्म्यूडा पार्टी. भाई यश भाई, बर्म्यूडा पार्टी आज रात को है. बिकॉज टुमारो इज अ रेस्ट डे, दैट्स व्हाई बर्म्यूडा पार्टी आज रात को है. सो पीपल कैन गो आउट एंड दे कैन स्टे आउट फॉर लॉन्गर. तो उनको कल के मैच के बारे में परवाह नहीं होगी.
So that's a very good sign. तो साहज भाई, आप जा रहे हो क्या बर्मुडा पार्टी पे? Um, I'm not sure. I'm like, I would say I'm 20-80. 20 हम्म to go, 80 to not go. Because, हम्म coming to this point, I'm coaching in the mornings. हम्म One of my students, as I mentioned to you, is playing in the Olympiad. And, when I finish that, I have basically like 20 minutes to have lunch. And then I join the stream. So like या every day, it's been very, very hectic. So I या could also use some rest by, you know. So I'm sure you as well, Sahil bhai. I या mean, I'm sure it या must be so difficult for you to. आप तो मतलब ये करने के बाद रात को, you are doing the, I mean, I'm वो watching your वो Instagram account, you're. चेस की गेम जीते हैं भाई, यही चलता रहता है। यार एक बार भाई यू नो करो ना व्हाट चैट के लिए, एक बार करो ना, एक बार चैट भाई, चैट आई के एम लिए। नॉट किडिंग, पता है मैं एक उसका इंट्रो बना रहा था, मैं कुछ रैंडम कुछ इंट्रो कुछ भी लिख दिया, फिर मैं 15 मिनट हंसा हूं भाई, ये क्या इंट्रो था भाई। एंड आई हैव दैट, आई थिंक आई हैव इट ऑन द रिसाइकल बिन, कभी दिखाऊंगा, अपलोड करूंगा, कुछ भी बिल्कुल बोलता भाई, भाई मैं इंट्रो में भाई। एनीवेज, बिल्कुल सो बढ़िया आई था थिंक लेकिन यार। इट इज डिफिकल्ट But you भाई, आई must be थिंक tired, no? You must be tired because it's going on for so long, and you need that break, in between, and the भाई, rest is really nice. आई थिंक हम सब लोग, आई थिंक प्लेयर्स, चैट, सारे कमेंटेटर्स भाई, एवरीबॉडी इज fully motivated because भाई इंडियन टीम को गोल्ड आ सकता है भाई, दैट रियली मोटिवेट्स। सो चैट, वी आर सेट, पहला रिजल्ट आ चुका है। आई थिंक मे बी वी कैन ऑल्सो चेक आउट द अदर बोर्ड्स, एक बार नजर मार के आते हैं। एंड चैट, हम चलेंगे किस बोर्ड पे जाना है साज भाई? एक प्रग की गेम देखनी है, किस पे चले, क्या लगता है? चलो भाई, I think प्रग की गेम पे चलते हैं. I think maybe he has चलो। he has kind of equalized from the looks of it. सो So he looks fine. 93। I think अभी तो या Leko, I think he's just वो कहते हैं ना कि he's just moving pieces. He's not having a plan. I think King H8, Queen H7. I think he knows कि इसके बाद position improve नहीं हो सकती. तो I think we might see वो जो ग्रैंड मास्टर रेपिटेशन होता है ना भाई, जैसे कुछ जहाँ पे जबरदस्ती का ड्रॉ होता है, with the complicated, like let's say, let me show you, queen b2, queen f7, queen b3, queen h7, queen हाँ b2, queen, हाँ उस तरह का हाँ ड्रॉ देखने को मिल सकता है, जो जरूरी नहीं है, बट बोथ प्लेयर्स एग्री कि इसके बाद इंप्रूव करना बहुत हाँ। मुश्किल है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ब्लैक के पास कोई ब्रेक थ्रू नहीं है. f5 विल बी बैड फॉर ब्लैक, आई थिंक. g4 हम्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा नाइट e3 पे बैठा हुआ है. हम्म c5 विल वीकन द पॉन, एंड कोई ब्रेक ही नहीं हमारे पास. एंड प्रग के हम्म पास तो एक्चुअली में कोई ब्रेक नहीं है. Like it's not like हम्म कोई ब्रेक उसका खराब है, he just doesn't have a break in this position. तो या I think overall position बहुत equal है. तो we might see a draw here also very very soon. that would be an amazing result because third fourth board पे ही हमारे winning chances हैं, and Divya Deshmukh has apparently won her game, so that Whoa. is another amazing result. The second result coming in the first in the women's section, Divya Deshmukh crushing her opponent, and she has just played वो line सहज भाई French defense के against pawn sack वाली पूरी काम कर गई, h pawn दौड़ा दिया सीधा भाई h7 तक लेके, and there was no वाह. hope. Queen g8 check भाई, I mean भाई मस्त, and there it is, Divya Deshmukh 4.5 out of 5 भाई। साहिल भाई सच 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 बोलना. The chess player in you, because you discovered this line for the first time, right? The chess player in you is curious about this line, right? हाँ भाई Like बिल्कुल। मैंने जब ढूंढा हाँ था ना पहली बार, मैंने पहली बार हाँ ढूंढा था ना, I spent like a long time just analyzing, भाई ये क्या था, मैंने कभी देखा क्यों नहीं पहले. It हाँ। was really really good. And again Divya also setting the pieces यार, I love the ऐसे वो सब कुछ परफेक्टली है, गुकेश, दिव्या, ऑल द यंगस्टर्स इतना रिस्पेक्ट गेम के लिए, सारे पीस एडजस्ट करे, एंड नाउ शी वॉक्स ऑफ विद अ विक्ट्री एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टीम इंडिया। सो 1-0 अप है हम वुमेन सेक्शन में साहज भाई, एंड दिस इज लुकिंग ग्रेट। सो एक काम करते हैं चैट, वुमेन सेक्शन में बाकी तीनों गेम की अपडेट लेते हैं, देखते हैं पोटेंशियल स्कोर क्या बन रहा है, एंड देन वी क्विकली जंप टू द ओपन सेक्शन बोर्ड 3 बोर्ड 4 की, वहीं से हमारी विंस आनी है। प्रग ने तो इक्वलाइज कर दिया है। सबसे पहले अगर हम हरिका की गेम देखें, एंड वी कैन सी कि हरिका की गेम ड्रॉ होने के मैक्सिमम चांसेस, साज भाई बिशप अगेंस्ट नाइट मैंने बहुत ड्रामे होते हुए देखे हैं, यहां क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. आई थिंक हरिका स्टिल हैज अ प्रिटी गुड चांस, बट मुश्किल है बिकॉज लाइक आइडिया इज कि किंग को एक साइड पे लेके जाओ, बिशप से दूसरे साइड पे अटैक करो. लाइक हम्म किंग d6, किंग f5, फिर किंग f6 का आइडिया, तो ब्लैक विल हम्म गो किंग e7,
हम्म I think something like that, and bishop को f3 से लाके c6 पे अटैक करो, like दो हम्म king को distract करो, in some way. हम्म But easier said than done. इसमें कुछ, of course, हम्म tactically you have to make it sound. हम्म But most likely ये result draw हो सकता है, काफी अच्छा chance है. हम्म so let's assume कि इस गेम में ड्रॉ होगा. That gives us 1.5. So what do you think of Vaishali's game now, where cb5, king d2 और ये pawn दौड़ रहा है भाई? At least ड्रॉ तो है यार. Now, at least ये तो draw तो है ही, but लेकिन I think she हम्म wants to win. Oh, there we go. हम्म Divya is looking at the boards of Vaishali to see if we can secure the board win. But I think if Vaishali draws and Harika draws, and already draw to hai, Yes, Tania on the final board will be the deciding factor, and she seems to have a winning position. That is amazing. So we are 3-1. moving towards 3-1, bhai. Badhiya, बहुत बढ़िया. And also it looks like a comfortable win as well. White, look at that knight on h4, right? Look at what a bad piece it is. Yeah, this is amazing. So women section में chat हमारी victory काफी likely लग रही है. And इसके साथ ही मेरी भाई, I think we can switch to the open section. Magnus blundered यार. I will check that game out very quickly. लेकिन first एक बार board 3, board 4, and Sahaj, you are absolutely correct. Pieces सिर्फ लाए जा रहे हैं board 2 पे, so we might see a draw soon in the Prague Peter Leko game with 4 minutes each to go. And board 3 पे जाते हैं. क्या अर्जुन की गेम में कुछ अपडेट हुई है? हमने कहां तक देखा था यार? वेट, रुक b3. ओ, ये घुमा फिरा के फिर से आ गए क्या इधर ही? नहीं नहीं, where is the position भाई? I can't see the position. Is this the position Arjun game? Really? Didn't we वो अभी see भी this वही before? सोच रहा है. वो अभी भी वही सोच रहा है. Rook c6 नहीं खेला उसने अभी तक. You were saying यहाँ पे Rook c6 is the only move, but he still has not played it. उसने तब से नहीं खेला है भाई. वाह, भाई साहब. उसको तब फिर से टाइम प्रेशर में आना है. That's the thing. अभी भाई पहला पहला द फर्स्ट राउंड वाजंट इनफ, उसको एक और चाहिए. भाई उसने तब से नहीं खेला है भाई. भाई मैं तो 2 घंटा Also, सो के आ गया पीछे यार. ये क्या हुआ? ये क्या है भाई? also, why another update, Ding Liren is basically trying to save like a worse end game. So Ding Liren is in a like a two result position, but the other side has a two result position. So वाओ. and this is like if everything goes fine, then this will be the fifth draw for Ding. Also, let's not forget he has 40 seconds left on his clock. But I think 40 हो गई हैं. 40 हो गए, so he has a lot of time here. So Sahaj bhai, 2 questions for you and 2 questions for you chat. पहला वाला पूछता हूं, ठीक है? Ding against Gukesh tomorrow is very likely. Let's say कि कोई बंदा रेस्ट नहीं करता. Gukesh will have white. तो क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो साज भाई? एंड चैट, व्हाट हैपेंस? गुकेश विन, डिंग विन या फिर ड्रॉ? Gukesh, obviously. So they will Gukesh not wins. play a drawish line, क्या? He will go for the kill, yeah? I mean, I think Gukesh will try. Depends, Gukesh के white होंगे. Then हाँ, yes, for I think sure. white होंगे, yes. भाई उधर तो अगर उसके white होंगे तो भाई that will be insane. Do you think Gukesh will play though? That's the question. I think he will. He will not shy away from the challenge, I feel, and maybe उधर तो Ding will वर्ल्ड rest. चैंपियनशिप प्रेप भी दिख जाएगी. और तो वर्ल्ड चैंप यही तो है. यही खत्म कर लो यार. अब क्या अलग से यही दो कर. लोगों को बिठाना है वहां पे? यही खत्म कर लो, शायद कर लो भाई. बिल्कुल बिल्कुल. चैट भी कह रही है गुकेश विन, कई लोग ड्रॉ कह रहे हैं. डिंग विन एक भी नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन एंड गुकेश सीम्स टू बी द फेवरेट. खुद बोला डिंग ने भाई कि ही इज द फेवरेट मोस्ट लाइकली. एंड सेकंड क्वेश्चन चैट इज अबाउट द अर्जुन गेम. सहज भाई, 10 मिनट पेंडिंग है. उनको भगवान ने 30 मिनट दिए थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए. सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस पोजीशन? इतना टाइम ले चुके हैं. इज ही गोइंग टू मेक अ मिस्टेक? एंड क्या प्रोबेबिलिटी है अब कि अर्जुन विंस दिस गेम? Chat, question for you also. I think still it's quite high because he's still thinking. I think it's still about 20-25%, but it depends. His next move is very crucial. Yeah, Rook B3 मार देगा तो I think the probability really jumps. But if he goes Rook C6, then I think it still remains the same. But also 10 minute. Yeah, अभी imagine you just played the whole match with like seconds on your clock. Last 10-15 चले हो seconds on your clock. Then अभी आधा घंटा मिला and then he's spending it all of it again. That doesn't seem very
Very clever. By the way, chat is saying VD is completely winning. Is that true? Yeah, I will just take a look. Yeah, I am going to also check it out, chat. So let's do one thing. जब तक के लिए अर्जुन का ओपोनेंट वो 2 मिनट से पहले वो खेलेंगे नहीं, उनको टाइम प्रेशर पसंद है, तब तक के लिए हम चलते हैं मे बी वीडी की गेम पे डायरेक्टली एंड लेट्स हैव अ लुक बिकॉज बोर्ड 4 अगला स्टेशन हमारा वही है भाई. So let's go. Vidit against Benjamin. Rooks have been traded off. So I think हमने यहां तक कुछ देखा था साज भाई, जहां किंग E3 आया था. Bishop H3, Knight to E8, F4 and G5. Your moves, I think अपने कही थी एक बार. Pawn takes, knight takes, rook C8, rook भी trade कर दिया है, and the B7 pawn is potentially weak. Knight D6 defend attack करते हुए, Bishop F5, H6, और H6 apparently was a mistake. King G7 was a better choice, but H6, H4, Knight E6, Bishop G4, and ये है current position. And VD seems to be close to +3. What do you make of this? Why is VD better? Is the king coming in? What's happening, Sajbhai? I don't think the king is coming in. I think then pawn can play e5. I would rather go e5. But let's say if he goes king e7, then I would rather play e5 there. But yeah, I think he seems to be in the driver's seat for sure. I mean, he has so much space. वो pawn b7 का मरेगा बहुत जल्दी मरेगा वो. You'll go bishop c8, bishop b7 very, very fast. And I think black, knight on g7 is also such an ugly piece. Yeah. Completely dominated. Yeah. I think he's winning. I think he should be winning this. Let's go, bhai. Let's go. जीतना है भाई. F6 हुआ. He just played a4. By the way, seconds में खेल रहे हैं दोनों. Wow. I think it's over 3-1. 3-1 possible है भाई. Totally possible. I think 2.5, 1.5 is possible. क्योंकि मेरे को लगता है अर्जुन का गेम ड्रॉ होगा आज. True. अर्जुन का गेम मुझे लगता है ड्रॉ होगा और विदित जीतेगा. I think Vidit is the key. I think good point by, I think it was Avenger जी की भाई. Time देखो. It is 1 minute each with 4 moves to go. So we need some good moves here. F6 से E5 रोक दिया उन्होंने. And now it is again thinking. Come on. B4 he plays, okay. I didn't know Vidit is 29 till yesterday. So how old do you think Vidit was? Vidit actually will be 30, I think, this year. His birthday is on the 24th of October, if I'm not mistaken. Chat, Tania game में we'll go after we reach 40 moves here because we can see seconds पे है. So ये 4 move बहुत जल्दी आने वाले हैं and then we'll check out Tania's game as well. B4 खेला है अभी and his opponent is now thinking, look at him, he's fully focused. I think he played something and Vidit instantly played the pawn to E5. Is that a good move, Sahaj? Potentially, like eventually, yes. At the end, you have to play e5 क्योंकि king को e5 पे लाना जरूरी है to put it in the center. Yeah, I think he'll play e5 soon. But the way 1 minute है दोनों के पास, so I'm not sure if he will play e5 now. Maybe वो ऐसा a3 जैसी चाल चल के थोड़ा wait भी कर सकता है ताकि time हो जाए 40 साल हो जाए and then he thinks about when to play e5. I think that's a more like probable way to do it. बस यार बोर्ड पे खेल दिया है कैमरा में दिख रहा है मुझे इसलिए बोल रहा. Come on, let's go. 40 seconds for Vidit. He plays e5. Black has to take, I think. What else? Black has just taken the pawn. Vidit takes with the king, chat. This is the current position. We are still, what? 2 moves away from time control. Black को 2 move खेलने हैं in a minute. And Saj, if the knight moves, bishop c8, you are winning both these pawns. That would be resignation on the spot. So क्या करे Black? Does he play 98? He can. Bishop h5 check. Maybe उसके बाद is possible. Oh. He just played it. 98. Oh, wow. Why isn't it on board 2? Because Hungary is the host team, chat, and they always stay on board 2. And that's why India is on board 2. वरना board 1 पे होगी.
So फिलहाल के लिए chat, such an important moment, 30 seconds for his opponent, final move of the time control. कितनी बार हमने blunder देखे हैं. Let's see कुछ होता है क्या अभी. Vishi sir in the background, really? Do you see Vishi sir, Sahaj bhai? No, I don't see them. Chat को तो कहीं दिखे यार, पता नहीं, I missed him. He's also, by the way, in Budapest, so He's in Budapest. yeah, he is. What? क्यों? How come? I mean, he told me he'll be there जब हमने interview लिया था. So he said कि he'll be in Oh, Budapest during the Olympiad. So I mean, maybe you should go to the. I don't think he'll be at the party though. I don't think so. But yeah. you never know. And Vidit ने कुछ खेला है and he has walked away. I think after 40 moves. कुछ तो खेला है, मुझे दिख नहीं रहा है क्या खेला है उन्होंने. Come on. He was there, right? Yeah. आज सहज भाई, अब सहज भाई जाएंगे पार्टी में. नहीं हो सकता है भाई, हो सकता है, totally possible. Wait, what? That was completely lost, no? Now it's completely lost. What's the move? 95. Yeah, Bishop 95 is also winning, no? Oh, he played what did he play? He played a4. Kept it very, very solid. He don't want to commit anything. So plays a4, very logical move, and black plays king to e7. And Sarva, this should still be winning. Maybe now knight d5 check. The king will have to move again. Agar पीछे आता है तो that's bad move. यहाँ आता है तो भाई फिर again you're going back to the same direction. Let's go. Vidit Gujrathi on the verge of winning, securing India the first victory. By the way, chat, China has won on board 4 and they are all set to win. So India versus China incoming tomorrow. And wait, Arjun is better. White has made a mistake there, Sahaj bhai. Can we Really? have the What? Arjun cam jaldi se? Maybe Arjun will have a streak. It might not be broken. Let's go and check it out. He smells blood there. Like a shark, bhai. हमने कहाँ छोड़ा था भाई? I think we left it somewhat here, right? We left it here. Rook b3. No. We saw Rook b3 pe. हाँ, Knight b4 is He a played knight mistake. b4. That's a mistake. And but why is the question? King e6 पे there is Rook c6 check. Because let's explain Yes. the idea of Knight b4. White चाहता है कि अर्जुन यहाँ पे Rook c3 मार दे. And Rook c3 के बाद Knight d5 check, King e6, Knight takes c3. अब इसके बाद मतलब White was going to win the a4 pawn and वो Bishop से हम a3 के pawn को मार देंगे and that's a draw. तो अर्जुन के हाथ में draw तो अभी है. Like this is a dead draw. तो that's what black wants. But अगर black को नहीं खेलना है तो maybe he can go king d7 probably because d6 और e6 पे आए तो Rook c6 check आ रही है. d7 पे मेरा point है कि now I can capture your rook and there is no check on d5. Saj, that is the move. You are absolutely correct. King d7 Really? is the best move. If Arjun finds king to d7, he is apparently better. And the first option is, why can't I just pick up this? I can play king to d2, chop off this pawn. But यहाँ पे bishop f2 तो at the very least आ ही रहा है. And if you save this pawn now, then Okay, chat, black to play and win. So what is the move? Chat, let's go. Black to play and win. Crazy chal. What can Arjun play if this position were to rise? White ने pawn save किया है. क्या खेलेगा black? Me even thinking for a whole. No. I think the longer you think, the more decisions can turn salty. And Sahaj bhai, can you see it? Oh, Bishop e1 check. सारे कैसे खुश हो गया यार. टैक्टिक देख कितने खुश आ रहे हैं. यार Bishop बड़े e1. बड़े बढ़िया बढ़िया ऐसी चालें लेके बड़ी खुशी होती है. Bishop e1, absolutely correct. King e1 and now b2 and white के पास कितना कुछ है लेकिन भाई कोई रोक नहीं सकता. Also king d3 भी दिखा दो ना एक बार. हाँ. So king अगर d3 में ना एक d3 बड़ा आते हो. हाँ. Bishop b4 ab4. Yes. And इसको कहते हैं the rule of floating squares. अभी आप f5 खेलोगे यहाँ पे. Yes. Floating squares होता है कि मतलब when two pawns are like on the sides, like side by side, and king एक चीज को पकड़ सकता है. Yes, exactly like that. रूल ये रहता है कि अगर pawn b5 और f5 पे है ना
तो you basically draw a square, like exactly same width होनी चाहिए, same मतलब जैसे जैसे square होता है एकदम exactly same होना चाहिए, and if it touches the back rank, then king अकेला नहीं उनको रोक सकता. If it doesn't touch the back rank, then king अकेला रोक सकता है उनको. That's the like the easy way to put it. But of course यहाँ पे king c3 जाएगा तो just f4 f3 and एक pawn तो queen होएगा यहाँ पे. Yeah, king दोनों नहीं रुकता, just in time to queen. So Sahaj, he has to find king d7, important move for Erigaisi Arjun. If he does, there's a high chance he might just pull off some level of upset here, but upset matlab from the position that we had earlier. So बड़ा मजा आएगा, आपके पास टाइम भी नहीं है, गलती करने के चांसेस पूरे. एंड दिस टेल्स यू चैट कितना मुश्किल है भाई. 40 मिनट 30 मिनट सोचा, वाइट प्लेयर 2650 है, बट ही मेड अ मिस्टेक. नॉट इजी व्हेन यू आर अंडर प्रेशर. Not easy at all. And pressure तो मतलब game का भी और time का भी है भाई. तो it's definitely not easy at all for his opponent. Knight before खेल देगा. Also Arjun about to make a move. As you can see, he goes for the king and he plays king d7. Fuck yes. भाई क्या बोला आपने साज? I think you clearly said duck. Yeah, साज भाई आपका favorite animal duck है क्या? हाँ हाँ हाँ. पता है मेरा फेवरेट एनिमल यार, आई लव दोस क्यूट डॉग्स. वो होते हैं ना वैसे, वो जैसे छोटू से होते हैं, वैसे छोटू से टू टू करते रहते हैं वो डॉग्स, मुझे बहुत पसंद है. Exactly भाई. या एंड चैट हो गया है. Sorry king chat. to d7. I got very excited about that, but sorry Bye. about that. देखो, get excited, find somebody in your life जो आपके बारे में इतना एक्साइटेड हो, जिस तरह सहाज बिशप e1 के बारे में एक्साइटेड हुए भाई. That basically it is. And chat अपना favorite animal डाल दो भाई प्लीज chat में. I think my favorite animal is clearly dogs. I think बड़े क्यूट होते हैं, ख्याल करते हैं. cats तो ना यार, बस समझती कि भाई वही दादा है यार. I don't like cats. And chat knight before के बाद, and we have a couple of more moves. Yeah, king d6 खेल दिया गया, and then what does he play? King d7. I think he played something. I don't know what. Maybe king d. No, but king d2 doesn't make sense. f2 hanging here. Sorry, what? Come on. Oh, rook d3 okay, check. But this is lost, no? Rook d3. I can't believe he's going to do this. I actually cannot believe he can do this. I think he's losing. I think you are right. He's losing. King d3. Isn't bishop c5 just winning? Oh, bishop f2 is winning. What? Bishop c5. Bishop f2 is winning. My bad. So knight d3 marna padega. But then Sahaj, we have the exact same endgame we saw, right? Bishop d4, and it's a worse version because the king is actually, even more passive now. No. Somebody said my favorite animal is. ये क्या है भाई? Ding losing? What? No way he's losing. यार यहीं पे रहते हैं ना. There is something crazy happening here. So chat, you are actually technically you are correct. Ding, we has reached a rook endgame 2 versus 1, which could go either way, but some chances to hold. I think there are some chances to hold. 2 versus 1 hai, but it's not guaranteed he will lose this. So देखते क्या होता है. But yes, Ding is under huge pressure. And chat, इसी के साथ हम करेंगे चैलेंज. ठीक है, मैंने कहा था भाई अर्जुन जीतेगा तो पिज्जा है, लेकिन तुमने 2000 लाइक नहीं करे, तो तुम्हारे लिए चैलेंज है भाई. चैट जल्दी से भाई अगले 7 मिनट में 2500 लाइक कर दो. अगर हो गए तो भाई पिज्जा के साथ साथ एक बंदे को मॉड भी भाई. लेट्स गो चैट, 2500 लाइक होने चाहिए अगले 7 मिनट में. जल्दी से लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई. हमारी फैमिली का, बढ़ती फैमिली का पार्ट हो जाओ भाई. मेरे वेट की तरह सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं भाई. लेट्स गो भाई जल्दी से. I'm actually not sure. Can I go rook d3 here? Yeah, should I go king e6? I think rook d3 is absolutely winning Sahaj. So king से bishop pawn मर रहा है, and knight d3, apparently that same idea of bishop d4 I think looks very strong. King e6 also interesting actually. King e6 पे the bar likes it a bit less. Not sure. But what is the difference, Sahaj bhai? So maybe the difference is that I can play f4, and if you take now,
maybe I can take with the king. Is that the difference? Can I play bishop f2? Bishop f2, g4. h5? ये just win to होनी be... चाहिए, ये win होनी चाहिए. एक second. Okay, to be maybe go back a bit, go back a bit, go back a bit, go back a bit. हाँ. King f5 maybe? नहीं ठीक है. पहले I'll play h5. पहले I'll play h5. हाँ. So I'll play g4. नहीं, this is a draw. I think the easiest Enough way is time just to pick it off by... Let's just take that rook, Arjun bhai. Yeah. Let's just take it. I think he smells blood here. He knows he's winning. He knows he's winning. Let's go. And chat, I think ये time आ चुका है एक run through करने का कि final score क्या होने वाला है. First of all, chat, हमें पता है वुमेन्स में जीतने वाले हैं. हमने already देखा कि वहां पे 3-1 is very very likely. And open section में गुकेश का draw हो चुका है. Prag का, by the way, I think Prag is equal, completely equal. So very likely a draw. Vidit is completely winning. So Arjun is completely winning. Can win, let's say. So 3-1 Sahaj. That is such an impressive score. Matlab, how? But rook d3 पे साहिल भाई, I have a question. हाँ. King d3 bishop f2 तो समझ आ रहा है मुझे. But what हाँ. if I go knight takes d3? Bishop Bishop d4. If I go king f3. हाँ. So let's I'm sorry, see. this is a pretty interesting end game because I'm still not convinced whether हाँ. this is winning or not. हाँ. f5 and I'll play g4 now. Maybe just... ये objectively winning है क्या? So I'm going to be honest because I thought the goal is to bring the king and go here. But apparently king e6 is the winning move for some reason. What is king e6? King f4. Now you take, and pawn now takes. Okay, तो वही है ना भाई फिर यहाँ से टेढ़ा घूम के कहाँ आया भाई? मैं ना कोई तरीका ढूंढ रहा था कि like if I can maybe sack the knight for a pawn in some way, but I don't think I am in time. I think he's gonna do it, yaar. I think he will do it. 6 out of 6. Sahil, do you think there is a possibility? Do you think there is a possibility that he's actually gonna be like full score? I think so. I think the genuine possibility we are going to see not only 6 on 6, we might even see 11 on 11. Oh, he played Sahaj. This is crazy. So just to point out, this is insane, bhai. मतलब this is one of the preferences जो हम देख रहे थे. Suddenly the bar went to the situation कि king c6 is better, and that's exactly what Arjun played, bhai. I mean, their skills are just out of this world. I mean, how do they judge this position in these couple of minutes? I don't get it. It's just insane to me. I कैसे खेलते इतना बढ़िया यार? I think he's just going towards the a3 pawn. They're winning here, yeah. If I go knight e5, knight f7, there is king d5, king c4, and you just capture the pawn, yeah? No, Yeah. bishop c5, bishop c5. So knight f5, king d5 खेलो यहाँ पे. Knight f5 just bishop c5, and you just capture the a3 pawn, and then you win. He's done it. Yeah. He's actually done it. Wow. So Erigaisi Arjun with potentially a 6 on 6 victory. This will be amazing. क्या खेल रहे हैं ये लोग यार? विश्वास नहीं हो रहा है भाई. कैसे खेल रहे हैं भाई? Ding lost career chat, and what we'll do is, Didi bhai, let's keep the same cam. I just want to have a 2-second look at the Ding game and get Sahaj bhai's opinion on it. So Sahaj bhai, this is the position. क्या लग रहा है? 2 pawn है black के पास. This is lost. ये भी lost है. How did that happen? How did the pawn? How did the pawn like separate itself, Sahil? Because I saw the pawn was on like this. Did he take bishop d6? Yeah. He took. But ये तो bishop d6 was it right? Because you could have kept the bishop on e3 and it should have been equal, I think. It is a draw, Sahaj. You're absolutely on point. This is a huge blunder from the world champion, basically giving black. It's still a draw actually, but it was a bit more risky, and soon we have d5 and black is actually now close to winning. So some tricks still maybe, but do you think he will win this?
I think it's winning, yeah. क्योंकि king को cut off कर लोगे तो I think it is winning. There is only one defense here called the frontal attacks. You can go rook Hmm. a1. Hmm. And after rook a1, if black goes king d4, you can start giving check. So if there is a defense for that, then it's winning. I Hmm. think there is Hmm. no defense because rook a1, king d4. Point ये है कि मैं front से मतलब because the हाँ. pawn is on d5, I can keep giving checks. King Yeah. c4 check. वो rook king d3 पे आएगा वापस check. तो Hmm. point is maybe after जो c1 पे check है ना एक बार दिखा दो एक बार rook a1, Hmm. king d4, rook d1, king c4, rook c1, king b3 भाई. हाँ King हाँ हाँ. b3 पे Sorry. रखना होगा. Yes. 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 And I think rook d1 के बाद rook d7 और rook e5. And rook e5 Hmm. I think is probably more accurate. And usually इस position में ना जब white का pawn f2 और f6 पे नहीं रहता तो हाँ. white king f4 खेल सकता है और उस rook को Yeah. भगा सकता है वहां से. But Yeah. right now because of that pawn that rook just doesn't have to move. So Yeah. chat आपसे सवाल, ठीक है? आपसे सवाल, how do you push that pawn on d4 then? क्योंकि अब the rook cannot move, so what do you play to push that pawn? What do you think? Basically, chat. Let's say white plays a random move. I don't know. King f4. What is black's winning move here? Find the move, chat. Endgame skills. Let's go. Upgrade करते हैं आपके आज. निजात लॉस्ट बाय द वे चैट कह रही है अर्जुन पे जा रहे हैं 1 सेकंड में भाई जल्दी से जा रहे हैं because that is the crazy game by and Ding Liren by the way losing means China who's leading basically 2-1 right now with 2 draws on win might not win the match Sahaj and that means we might not face China so the and Vietnam also will draw right so we Oh, will be the only team on full points tomorrow chat we are that's likely crazy. to Go. be the only team and हमारा मैच तब भी शायद चाइना से ही होगा इसका मतलब बट दैट्स क्रेजी स्टिल नहीं चाइना से नहीं यूएस से होगा ना फिर तो. यूएस का कम है ना पॉइंट चाइना का हाफ अ पॉइंट कम है यूएस के 2 पॉइंट कम है लाइक मतलब वो हारे थे अच्छा 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 ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट. एंड चैट कह रही है रुकी 4 कई कह रहे हैं किंग C3 कई कह रहे हैं किंग C2 साज भाई व्हाट इज द करेक्ट मूव किंग c2 आई थिंक. किंग यस c2 cause point है कि रुक को किक करो and then rook d4 पे जाएगा then king c3 comes with a tempo and then you push d4 या and this is completely winning. We might actually see this happen on the board. या and chat Ding is struggling right now the Chinese team cheering for Ding so we will come back to this going back to the India boards quickly I think Vidit and Arjun की game हमें देखनी है let's quickly go to Vidit's game first एक बार नजर मार के आते हैं quick नजर वहां पे and then we'll come to Arjun's game because Vidit was completely winning and then they had the 40th move time control and not much has changed Sahaj only 2 moves still winning yeah Yeah, still winning. Still a +3. I think this is still completely winning. I I think think he you must was go for the yeah h6 pawn eventually. The black के hmm. जो pieces are they're also very very packed. I mean, यार अब चाल क्या चल रहे हो black से? Anything you move is gonna be bad. या ये दोनों नाइट तो एक दूसरे को बचा रहे हैं सो नॉट मच स्कोप देयर किंग के पास भी कुछ खास स्क्वायर्स है नहीं सो दिस कैन लीड टू चेक अगेन तो नॉट श्योर व्हाट ब्लैक इज गोइंग टू डू एंड तभी वो डीप थॉट में है एंड विद इट ही विल टेक हिज टाइम बट दिस शुड बी विनिंग सो विद दिस साज भाई ओवरऑल 3-1 लग रहा है अगर हम इकलौते टीम लीड में है चाइना से कल मैच में है आई मीन इफ वी क्रश चाइना then I think we are absolutely on a path to the gold medal. True, by true. It's looking like that. This is crazy actually. Like going into the rest day and we're winning, by that is crazy. यूएस के भी बाय द वे 3 बोर्ड ड्रॉ चुके हैं चौथा वाला कारुआना फाइट कर रहे हैं इन इक्वल पोजीशन सो अगेन इवन यूएस माइट नॉट विन अनदर टाइम सो दे माइट ड्रॉ एंड यूएस इज really we might not have India US Sahaj bhai at this rate मैच ही नहीं होगा वो तो. हाँ सही कह रहे हो. Arjun played so Niri bhai can we go to Arjun's game and stick there for a while let's go let's check out whether he is going to win the match after king c6 we had king to d2 and now bishop d4 block कर दिया king को ऊपर आने से and white is basically just running out of moves at some point knight move पे bishop b2 आ रहा है and pawn से कितने move है king के पास भी कोई square नहीं है Arjun will do it Saj bhai he's going to do it he's going to do it and he will have a 6-on-6 score I think that is just
insane to me. And also, like, we're seeing another player bringing, he's going to be 2791, almost close to 2800. I mean, all of this is just unbelievable to me. Why do you live? Wow. I live in Budapest, bhai. I'm living in Budapest. Chat, एक बार अर्जुन ओपी absolutely Why spam कर दो. I'll be the first one. Let's go, भाई. बनता है यार. I mean, look at this guy. And again, we should not forget, he will be 2791 today. That's another milestone. कोई कह रहा है जिंक्स मत करो भाई. अगर उसने, भाई तुम्हें लगता है हम इतना बड़े लोग हो गए, अब हम लॉज ऑफ यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस करने लगे भाई. मतलब ऐसे थोड़ी होता है भाई. दैट इज इनसेन मैन. आई मीन 2791 हो सकता है वो. दैट इज क्रेजी. Sahaj, True, bhai, true. we are possibly just 2 games away now from 2800. Two and a half. Yeah, that is incredible to me. Every time I think about it, it is incredible. Yeah, that is. Wow. Just wow, yeah. Same. Look at Okay, King Arjun's C4 now. ha, ha. King C4 is winning probably. King C4 looks very, very good. I think you're kind of a black ke paas king yahan hai, so you even have King B3. So literally winning the pawn directly. So white ke paas options kam hai bahut. You can also play a few pawns, I guess. That should also be winning. Bishop se waiting move should be okay. बहुत White सारे को ना winners. F3 G4 H5 रखना है, but there must be some ending that is winning here. F3 G4 H3, sorry, रखना है, and that should be winning somehow. The key is to remove the F3 pawn. Because if you remove that, then black's king gets to E4, and then you can go on this side, on the king side, I mean. जब तक F3 का pawn है, तब तक it will be hard to enter the position. Yeah. Can see Arjun. So look at his posture, by the way. Like it's like after, I don't know, 4.5 hours of playing, his posture is like absolutely straight. He's looking into I don't know, as into randomness, just thinking about the position. Opponent ko dekho, stress sir pakad ke. Look at Prag again, looking at Arjun's game. चलो अच्छा है भाई, तूने संभाल लिया. आज मैं जीत नहीं पाऊंगा शायद. True, bhai. Sahaj, can you speak Hungarian? A little bit, yes. No, not. I mean, I know some words here and there, but I don't really speak Hungarian. थोड़े बहुत words आते हैं. Do you know what's chess called in Hungarian? Skak, no? वही सेम है क्या? Like शाख I think होता ना शायद. Shak, I think. I'm not sure. SCACH. I think so. I could be mistaken. And कोई कह रहा है white का time देखो. You are right. He has 2 minutes 59 seconds. So from white's perspective, he really has not much going on for him. Firearm, what should I respond? I am watching from train. भाई Oh, ट्रेन से देखने के एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं क्या भाई? मुझे समझ नहीं आया भाई. प्लेन से देखो तो भाई अलग बात है, कोई नई चीज है ना, मतलब यूजुअली लोग देख नहीं पाते, तो भाई ट्रेन से देखने में क्या क्रेजी है. 5 Pandavas of chess, Arjun in it. भाई opponent is not even thinking about chess. देखो ना भाई, he is thinking about life. बिल्कुल. Please explain your experience as a captain of South Africa. That's a very long question, and बहुत crazy games चल रहे हैं. So I mean, I can explain it briefly. It was, I coached them, and then I was also the captain. So I was deciding the board order for the open teams. जो भी जैसे आज कौन खेलेगा, कल कौन खेलेगा, that sort of thing, किसकी performance कैसी है. But basically I was preparing 4-5 matches every single day, which was very very difficult. साहिल भाई, आपने कभी try किया to prepare 5 people on one day? भाई मैं खुद को तो कर लूं भले, 5 भाई, people कैसे करूं? I was sleeping like 2 hours a night.
Wow. Like 2 घंटे सो रहा था मैं, something like that. It was not easy. But it But yeah, worked, yeah. overall it was a nice experience. Yeah, we did really well, I think. Hmm. The open team did really well. Yeah. I think, I mean, you finished ahead of Norway. That is insane. I mean, that's an Exactly. Why that is impressive that is the performance. we finished above Norway, and I'm very, very happy about that. Yeah. VD plus 4.5. I don't think VD game में कुछ हुआ है, chat. By the way, Ding is now equal. So maybe China will end up winning. I think Black has made a mistake. I think that game we'll come back to soon. VD game, not much has changed. He's still completely winning. Just एक move खेली है Black ने. So chat, we will come to that as soon as there are some changes, because वहां पे 20-20 मिनट है, यहाँ पे 2 मिनट है White के पास. Vaishali won. We will confirm that, chat, if she has won. I don't think so. It was a draw, no? By the way, Harika has drawn. So Harika has actually drawn her game. So that is the second result. 1.5 in the women's section. Sahaj bhai, ab ek victory aur chahiye. And I think Tania wo hame zarur de degi. This is Tania's board chart. You can see knight f3. She's completely winning. Knight takes. Maybe bishop takes. Maybe rook takes also. And yeah, ये जो pawn structure है, it's completely damaged. I think कुछ ना कुछ तो crazy होगा यहाँ पे. Knight f3, bishop f3, bishop e6 आ रहा है क्या? Knight f3, bishop f3, and yes, you are right, Sahaj bhai. Bishop e6 is the move. Attacking the rook, attacking the pawn. Rook c2 in the air, rook a3 in the air. Oh, Rook Arjun a3 played in something. Yeah, yeah, she's gonna win this. yeah. She will win this, Tanya is chat. just So, too strong. yeah. And Arjun just played something, Sahaj bhai. क्या दिख रहा है आपको? क्या खेला है उसने? Bishop g7 खेला है उसने, I think. Bishop g7. Yeah, he played bishop g7. That's true. Do I go knight? What? I think white should just play g4 here first of all, just to put all the pawns on the light squares. उससे थोड़ा मतलब मिस्टेक करने के चांसेस कम रहेंगे ओवरऑल. You're Says right. wise Arjun Erigaisi, the best tactical Indian player in current setup. I'm a bit biased, but जब भी अर्जुन होता है तो I get, I feel like, he's to me he's my favorite player. So, I get very excited around his games. You know what, chat? मैं ना एक 2000 लाइक्स वाला हमने चैलेंज किया है क्या सहज भाई? नहीं किया ना अभी शायद. नहीं. तो चैट करते हैं मेंबरशिप चैलेंज. मैं ना पानी पी के आ रहा हूँ. सो एक गेस करो कि मैं कितने सेकंड्स में आऊंगा, एंड द पर्सन हु हैज इट करेक्ट विंस मेंबरशिप. ओके, मैं टाइमर लगा रहा हूँ आपके जाते, ठीक है? ठीक है, हाँ. तो चैट, टेक अ गेस राइट नाउ एंड देन आई विल गो एंड ड्रिंक वाटर. लेट्स गो चैट. 3, 2, 1, go. भाई अभी नहीं, पहले को गेस करने दो ना, ताकि वी नो कि किसने गेस किया है, फिर मैं जाऊंगा. हाँ, फर्स्ट लेट देम गेस. भाई ऐसे तो ऐसे कैसे पता लगेगा? हाँ, तो कितने लोग लिखेंगे चलो तो? ठीक है, चलो ठीक है, आई एम गोइंग. ठीक है, अब स्टार्ट करो. 3, ठीक है. 2, 1 गो. Timer is on, guys. Okay. Actually, I just realized I don't have to stay quiet in this time. So yeah, G4 on the board. But वो बहुत सारे लिख रहे भाई. 10 seconds थोड़ी ना होगा यार. Already 21 seconds हो गया, so I'm helping you a little bit. जैसे ही होता है, I will inform you as soon as possible. So yeah, G4 I think खेलेगा ये board पे. Should be possible. Did he just play H4? Yeah, I can see the H pawn has just moved, but why? But H pawn kind of makes it a you're putting it on a dark square, na? That's why. By the way, 49 seconds okay, guys. So you need to be careful. H4 क्यों खेला उसने यार? I think black can just play H5 and kill. H4 ना मतलब it's a dark square, so the bishop can hit it a lot easier. I think now the position must be clearly winning for him. Clearly this is an oversight by him. 1 minute हो गया by the way, guys. And stop. कितने हो भाई? Should I tell? बता दो भाई. 123.
What? 37, 123, 1 minute and 23 seconds. अच्छा, oh, okay, so that is I 60 have it right plus here. 83 seconds, yeah? 83 seconds, yes. किसने लिखा था 83 seconds भाई? तो चैट 83 वालों, मुझे पहचानो और मुझे कहीं पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, screenshot of you saying 83, the first person to DM me gets a diamond membership 1 month. Bhai, let's go. Oh, I 83 can see seconds, who bhai. are you did that. I can see who are you did that. One of the people already did that before you came, by the way. He wrote 83. नाइस नाइस नाइस। चैट एक बंदे को मिलेगी, लेकिन डीएम वाले को करेंगे क्योंकि भाई ऊपर जाके देखना बड़ा मुश्किल है। सो एक बंदा डीएम करेगा, ही गेट्स अ मेंबरशिप 1 मंथ। लेट्स गो। एंड चैट इसके साथ ही आई थिंक हमारी 2K की लाइक की हो चुकी है, अब 3K की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। एंड बिशप G7 के बाद व्हाइट ने सहज ही कंप्लीटली लाइक played a move which is absolutely opposite to what you said, and you were absolutely right here. Bhai, pawn to H4, ये क्या है भाई? डार्क स्क्वायर पे हम क्यों खेल रहे हैं भाई प्यादे? साज भाई, साज भाई इतना नाराज हो गए मुझसे, उन्होंने कॉल ही छोड़ दी। अरे यार, ही सो शॉक्ड बाय H4। उन्होंने कहा जा पॉन, तूने सारे चेस के रूल ब्रेक ब्रेक कर दिए भाई। भाई साहब, सहज भाई so shocked by the move. Look at him getting stuck. Oh my god, he has disappeared. भाई निधि भाई, let's have full screen. I think that is crazy भाई। H4 is, I think, positionally just wrong. मैं भी पता नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ इसकी बढ़ गई है कि भाई ये क्या मूव थी भाई H4। आ रहे हैं वापस, उनका इंटरनेट चक्कर है। एंड निधि भाई, लेट्स गो फुल स्क्रीन ऑन अर्जुन। एंड फिलहाल के लिए अर्जुन इज इन द ड्राइवर सीट, उनको पता है ही इज विनिंग द सिंपल मूव। चैट बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है किंग टू D4 शुड बी विनिंग। बाकी तीनों बोर्ड अगर आप देखो, विदित इज कंप्लीटली विनिंग ऑन द बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट पे डेड इक्वल है। यू कैन सी पीटर लेको लुकिंग एट द अदर गेम्स, ही देखो अभी भी देख रहे हैं कैसे अर्जुन की गेम को, ही इज ट्राइंग टू कैलकुलेट is it winning for Arjun? If it is, the only way he can kind of counter is to win on his board. You know what can happen, chat? There can be situation जहां पे अर्जुन जीत जाए, पीटर लेको फील किया मुझे पुश करना पड़ेगा, and then he tries to play some risky move and loses. Of course, if Vidit also wins, then he might not do it. But look at Prag watching Arjun's game. There's the support you have, chat, of the teammates you need. Checking out Arjun's game, watching, okay, we might just win this one. Arjun is on a insane streak, yaar. Matlab, let's go, Arjun. King to D4, trying to come to E3. Agar hum E3 पे आ गए, chat, that is basically game over. So I think King D2 खेलना बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पे. And then you can basically give this check maybe. You can also try King C4, but you can also give this check. ऑप्शन है या तो किंग को यहां मूव करो, मैं यहां घुस जाऊंगा, यहां मूव करो, मैं यहां घुस जाऊंगा। तो यू हैव टू प्ले F4 एंड यू हैव आल्सो फिक्स्ड मोर स्क्वायर्स ऑन डार्क स्क्वायर्स भाई। फिर किंग C4 भागो यहां पे, एंड आई it just feels bad. King C2 फिर से, and then bishop G7, and yeah, slowly but surely you will get here now. चैट ध्यान, किंग कैन नॉट गो हियर, नाइट इज आल्सो हैंगिंग, बिशप कंट्रोल कर रहा है। यहां जाते ही किंग टू B3 इज विनिंग। सो व्हाइट के पॉन मूव्स खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट मूव आई विल प्ले समथिंग लाइक H5, simply block this pawn chain. What is white's next move? The knight, if it moves, I mean, where will it move first of all? F2, what is that move? Vaishali drew, so I will confirm that, chat, for you. Yes, chat, Vaishali has drawn, GG Harika chat, drawn. I'm back. वेलकम बैक राकेश भाई, वैशाली ने ड्रॉ कर लिया है। एंड उसके राकेश साथ भाई ही साज भाई, सॉरी सॉरी, हाँ क्या हो गया मुझे भाई? साज भाई, वैशाली ने ड्रॉ भाई कर आज लिया, क्या हो रहा है? 2-1 2-1 भाई By the हो way, चुका है। while you were getting the water, I was saying the H4 G3 F4 is so strange, na? It should be F3 G4 H3 because that pawn structure is on the light squares.
Yes. But keeping it on the dark squares might be not as ideal because the bishop can hit them very easily. अब किंग साइड पे भी उतना ही मतलब अटैक होगा जितना क्वीन साइड पे हो सकता है, मतलब प्रेशर आई मीन. I absolutely agree. And अभी के लिए यहाँ पे king can move up to d4, c4. All these moves look very, very strong. And I don't know why h4, because any position, I mean, you would rather have the pawns on light squares. ये king घुस गया तो घुस गया भाई. At least bishop तो attack नहीं कर पाएगा light squares पे. Now the bishop can also harass these pawns later on. कल को f2 पे आके and so on. So, and if I play कल को h5 for example here, then this is fixed now. And कल को bishop d4, bishop f2, or even just bishop e5 when the knight has moved could really create more and weaknesses. You might have to play f4 now as well. So very, very risky approach by the white player. अर्जुन थिंकिंग, स्टिल थिंकिंग. पता है पीटर ले को ना ऐसे साइड में देख रहे थे अर्जुन की गेम. ओके यार क्या हो रहा है, इज ही विनिंग, इज ही नॉट विनिंग? ही वाज एक्चुअली वाचिंग द गेम. इट वाज नाइस यार, ऐसे दिख रहा था कि बिकॉज़. एंड डू यू थिंक इफ अर्जुन स्टार्ट्स विनिंग देन पीटर ले को सैक्रिफाइसेस अ पीस? Could be. I mean, they're still playing, so I'm assuming one of them is really trying to go for a win. I mean, you can see Peter Leko is looking at the game to see if he can hold it. I don't think this position is holdable. This is a key game. I don't think it is holdable. Bishop to f6 played by Erigaisi Arjun. Still completely winning. And white plays king to d2 with just 2 minutes on the clock. संदीप भाई कोच बन नहीं हुआ भाई, वो हमने क्लब कर दिया भाई. अभी सेट पे ही है. तानिया डेंजर. तानिया को क्या हो गया यार? आई एम गोइंग टू चेक दैट क्विकली. Apparently Tanya has made a slight error and it's close to equality now. But chat, just remember कि draw भी होता है तो we still win the match. So we are not risking the victory there. And it should be okay still. 2.5, 1.5 is still a victory for us. डिंग लिरन का क्या चल रहा है भाई? डिंग लिरन का बताता हूँ मैं, चैट अपडेट देता हूँ डिंग लिरन का क्या चल रहा है. And Ding Liren is apparently lost again. So he lost the chance to equalize. He had one chance, he lost it, and now it is again. राकेश भाई frontal defense नहीं choose किया उन्होंने. He went for rook a4 and now it's again yeah. ओ भाई, राकेश भाई क्या हो रहा है? साज भाई सॉरी भाई. भाई क्या हो रहा है? भाई सेम लोकेशन पे हो ना, मेरा दिमाग लोकेशन ट्रैक कर रहा है भाई actually. अच्छा ऐसी. चेक डीएम हु वन. भाई डीएम मैं स्ट्रीम के बाद चेक करूंगा भाई. Arjun King who is winning, you saw everything. Come on. No, I didn't see everything. I think it's based on a little bit of understanding and also some engine help. And this is the current position, chat. Why everyone is thinking that Ding is playing mind games? He's not playing mind games. By he would really love to win this match, but उनका टूर्नामेंट अच्छा नहीं जा रहा है. अब तक सारे ड्रॉ चल रहे हैं एंड आज वो हारने ही वाले हैं. एंड साज भाई कल तो अगर वो हारते हैं तो डू यू थिंक ही विल टेक रेस्ट? आई थिंक दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी नो कि वो रेस्ट ले लेंगे. I mean, कल तो ऑलरेडी रेस्ट डे है ना भाई, तो आई थिंक I'm not sure if day after, if it's a weaker team, then it could be possible. Then yes, for sure. It's not a good look at all, though. So king d2 खेल दिया गया. Now should I go king c4 या king d4? Both king tempting. d4 looks. The king d4 में यार एक issue है कि I can play knight b2. So that's you have to be very careful of that क्योंकि उसके बाद I think your pawn is gone and unless you can trap my knight on a4, it's going to be a draw. Like there is still some, yeah. So tricky man. एक ही मूव में गेम गायब हो सकती है यार. Exactly. So king d4 may not be possible. Maybe king c4 is possible. बाप रे बाप. Maybe we can have the cams now. Let's have our cams and the full board ताकि लोगों को दिख पाए एनालिसिस जो भी हम कर रहे हैं. And I think Arjun is possibly seconds away from playing his move. वही कहते हैं चैट कि अगर यहाँ पे आप किंग d4 खेलते हो
You're blocking the bishop's access to b2, and now knight b2, and you lose the a4 pawn. Great pick there, Sahaj bhai, and we have to be careful. So king c4 maybe then. Yeah, king c4 is good, and then king c2, and uske baad king d4. Sahil bhai, because if I go knight b2, then there is king e3. नहीं 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 अभी नहीं भाई. Sorry. अभी तो बिशप b2 मर रहा है. I'm saying king c4 पे king c2 खेलोगे to maintain opposition. Then I'll go king d4, and if you go knight b2, then I can go king e3. Then uske baad I can just clean the pawns on the king side, and then I think this should be winning. Yeah, I will sacrifice the. Oh, not this maybe. Wait, I think he just played king c4. I can see it on the board. Yeah. White also just responded with king c2. White के पास बहुत कम time है, so you know the moves are going to be coming in very very fast. I mean, I kind of wish Arjun also had less time ताकि जल्दी पता लगता. Suspense में रहा नहीं जा रहा यार. Actually. How many systems are there in chess? Do you mean kitni openings hai? There are, I mean, I would say at least 100 plus, right? Like 50 plus maybe 50 plus 100 plus, something like that. Yeah, there are a lot. I've never actually counted them. And Chad Ding is now completely lost, so that should mean India will be in sole lead if they manage to win this one. And Vidit also still completely winning. Not many changes there. I think ek do pawn push hue hai bas. Whether that game is, close to finishing, we'll go there. Yep, true. Let's. Oh, by the way, h5 on the board. Wow. And if he goes g4, then I can take on h4. नहीं अभी तो I can't take on h4. बहुत tricky position है यार, ये 95 check आ रही है. बहुत tricky position है. h5 g4 के बाद अब क्या करोगे फिर? h5 g4. So another benefit I see of this position is that the a4 ka pawn is the right color. Yeah, it's the right color. So if the right color really helps, because eventually ये बहुत होता है कि white will sacrifice the knight for the last pawn. इसलिए h5 खेल के ना h pawn को exchange करना is good, because that's the wrong pawn. But someone said Iran is defeating Norway. Is that true? I mean, it's possible, not impossible. Oh, by the way, yeah, they are. Wow. They are actually. Iran is defeating Norway. The fourth board, Puya Idani has defeated Frode Olav Olsen. Could Iran be the Uzbekistan or Armenia of this time, Sahaj bhai? I mean, they have the potential. They have two very strong players on top, and then two very underrated players. Sahaj bhai? Yeah. I'm looking at the games actually. I'm looking at if Magnus can actually win that, but it doesn't look like it actually, no? Yeah. Chat, we are so close to 5K watching. हमने टच नहीं करी इस टूर्नामेंट में, आज टच करनी है. अगर आप लाइक करोगे ना स्ट्रीम तो वाचिंग बढ़ती है भाई. जल्दी से ना 3000 लाइक कर दो, हमें मिलेगी वाचिंग, आपको मिलेगी भाई मेंबरशिप. जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम. लेट्स गो भाई. विन भाई, वो अक्षय कुमार वाला करेंगे भाई. लेट्स गो चैट. इज मैग्नस गेम ड्रॉ? Yes, it is indeed a draw, chat. यहाँ पे Erigaisi Arjun has played something. What has he played? We have G4, h5 on the board. G4 खेला उसने as predicted. H4 Fg4 on the board, and he takes bishop h4. Wow. So I think we are gonna see that right color wala position exactly just about now, because knight e5 check is possible. King d5, I think, and knight takes f7. My first question is that knight trapped? Yeah, king e6 and the knight is trapped, I think. King e6, knight h8, and apparently that's a draw. Really? Oh, bishop f6 then. Yes. The knight h8 that hurts, yeah. That really hurts. But Sahaj, bishop f6 only move. Would Arjun miss this? Knight h8? No, Arjun is never going to miss that. Never. He also has 28 minutes on his clock. I don't think that. By the way, already ho chuki hai Mumu's board pe. Yeah. Knight f7 has been played, by the way. We will see it in just a second. Chat, critical moment. He has to play king e6 and then... No. He has to play bishop f6. Achha, bishop, sorry. And he plays it. He plays it. Yes. Come on.
Let's go. Why crazy? You will see the move soon on the board as well, chat. This is crazy. This is the position we're talking about. King e6 बहुत tempting move है, but knight h8 would have been a draw here. Because king s8 save करने की कोशिश, knight takes g6 and the king will simply chop off this pawn. It will be a draw. So bishop f6 खेलना बहुत जरूरी, और खेला अर्जुन ने. The knight is basically trapped. He is winning the match. Opponent के पास 1 minute है. Why, this is crazy. Erigaisi Arjun 6 on 6, 6 on 6, bhai. Crazy, absolutely crazy. भाई स्पैम कर दो भाई फिर से यार, but I know we've done this before, but Already. spam कर दो भाई. Arjun OP in the chat, absolutely well deserved by 6 on 6. Let's go भाई. क्या बंदा है यार सहज भाई, क्या ही बंदा है यार. How is he doing this? How is he doing this? 2791. 2791 यार, 28 का player. Wow. It's incoming, bhai. It's incoming. Hi, man, I'm very happy कि भाई I drew them, when they were 22, 21, 2300. जिंदगी भर के लिए flex है भाई. And these guys Yeah, are you were just lucky. You were lucky when you played them when they were young. मैं गुकेश से कभी नहीं खेला है ना. अर्जुन से I don't think I've ever played him ever. You were मैं lucky, गुकेश, भाई. मैंने प्रग और अर्जुन से खेला है भाई. Very very प्रग lucky से मैं मैं. खेला हूँ. प्रग से मैं हाँ. खेला हूँ एक बार प्रग से खेला हूँ. And it was very very long ago. 2019 में खेला था उससे एक बार. क्या रहा था भाई? I managed to make a draw somehow. बस ठीक है भाई, बढ़िया है ना. When he becomes world champion, you have the flex भाई. कौन Exactly, but कौन सा also गुकेश और अर्जुन से भी खेलना था ना यार. now it's a bit late. True. And chat, यहाँ पे G5 के लोग कह रहे हैं why not G5, why not this move? So chat, why not is my question. What can black play? The only move to win the game here. I do think we will see this on the board. Chat, black to play and win, only move. थोड़ा practical होना पड़ेगा भाई. इस लाइफ में मेरी एक्स हो गई थी. I mean, wait. practical. King e6 ना? Sorry for spoiling, but I think it's King e6. Yeah, it's good. Yes. By the way, he just sacrificed a piece. Oh, he's winning. He's won. He's won already. What? By resignation हो गया board पे. You will see it. He just won a piece. Knight h6. Oh, that's it. Can we have full He screen? just won a Full piece. screen. Yeah. By 6 Full out of screen. 6 incoming. Let's go. Let's go. Full screen भाई on the screen. We are set. Arjun is set. Hi, India को एक और victory भाई. Arjun का भाई body posture देखो. He knows the game is over. Man, how does he manage to do it every single time? I think Arjun's performance is not just inspiring. It's inspiring for the entire team. It's inspiring for everybody watching. I mean, this is just spectacular play. King d5. Oh, and there we go. Resigns. Erigaisi Arjun with a 6th victory on the trot. What a beautiful victory, man. एक simple elementary end game में धीरे-धीरे pressure डाल के game जीत गए. And इसके साथ ही भाई India gets its first win in the open section today. And क्या ही victory भाई. Arjun not only helping Team India have a perfect score in the team standings, but also kind of moving towards his own board prize on board number 3. And Sahaj bhai, सबसे बड़ी न्यूज आप शेयर करोगे? What's the सबसे बड़ी news? वो ना कहीं कुछ हाँ Sahaj bhai वही. Okay. Let me do the honors. So the new live rating now is 2791, I believe. It hasn't been updated yet though. We're too fast. We're too quick. But it's most likely going to be 2791. Or 2791.5 or something. That is crazy. 2790 reached by the second Indian ever to reach that rating ever. That is insane, and he is just doing it as if मतलब बोलते ना, he was literally born to do this भाई. मतलब every single game it's a smooth conversion. And मैं chess 2700 chess तब तक रिफ्रेश करता जाऊंगा जब तक मुझे वो रेटिंग दिखाएगा. मैं भी वही कर रहा हूँ भाई. And yeah, chat, I promise you a pizza. You will get a pizza because Arjun won the game. So 2500 लाइक हो चुके हैं. आपने अपना काम किया. So जैसे ही उसकी रेटिंग अपडेट हो जाएगी,
पिज्जा चैलेंज करने वाले हैं. द क्वेश्चन कमिंग इन फॉर द पिज्जा चैलेंज इन द नेक्स्ट 2 minutes चैट. गूगल खोलने के लिए तैयार हो जाओ भाई. अर्जुन ऑन अ रैम्पेज कह रहे हैं एवेंजर जी. बिल्कुल सही कहा आपने. दिस इज अमेजिंग यार. एंड ही Do इज you नॉट. think हाँ. Do you think what are the options? What are the choice? What are the chances that he actually scores a perfect score here, like a perfect 11 out of 11? 11 on 11. I think it's a decent chance. By the way, Prague has also drawn chat another result. We can see there behind, Srinath happy with the result there. That should be a draw. I think Peter Leko, when he realized that, Arjun won and Vidi's winning, there's no point for him to play on, right? He would have played on if potentially only one guy had won in the Indian team, right? Because then it makes sense. And now Prague draws, and that basically means India has a score of 2 points, right? Already 2-1. Yes. Mm-hmm. And also, अभी सिर्फ विदित का गेम बचा है, right? Yes. And Srinath, yeah, he literally patted Prag's back there. Good result. I mean, captain, and Srinath is an amazing captain. Yeah, I mean, the team really is thriving under The him. best one there is. The best Yeah, one there is. yeah. I mean, he does have a great team. That makes his job easier, but he is absolutely amazing at this. And you can see Leko and Prag But analyzing. also, let's not forget that, I mean, Srinath and Arjun used to work together, yeah? I mean, he had a Yeah. very big hand in Arjun's rise. You know, I believe until very, very recently they were working together. I mean, he's just a fantastic captain. It's just a beautiful team, yeah. Come on. Absolutely amazing, chat. Absolutely amazing. And Sahaj bhai, this just means ki we have one board remaining. And Neeraj, I'm changing my battery again. So can we full screen mein go to Vidit Gujrathi in like 20 seconds as soon as the analysis finishes? Because अब एक और victory बाकी है और win अभी secure नहीं हुई, अभी secure करनी है हमें. And there it is. We have the Vidit cam and Vidit Gujrathi about to secure the victory for Team India and for himself. And Vidit की rating भी हमें update करनी चाहिए because I think he's won a bunch of games and it's time to also check out his rating. Yep, that's for sure. Also, just a quick update, 2700 chess में एक थोड़ा सा error हो गया because I think I there saw. it shows that Arjun has drawn his game. तो chat वहाँ पे 2786 दिख रही है Arjun की rating, but that's a mistake. He has won his match, so it will be 2790, 91. So so I think this should be corrected very, very soon here. Yeah, वो चलता रहता chat because they have so many games. Olympiad में तो सारे ही लोग खेल रहे हैं, so they will fix that chat. उसमें कोई चक्कर नहीं है. And, Kings में भी अलग गलत जगह पे उन्होंने सेट कर दिए होंगे. That's what it is. हाँ. Amazing man, amazing. 2-7. हम भाई मैं वो साइट वेबसाइट बंद नहीं कर रहा, अब तक वो रिफ्रेश नहीं करेंगे. I can guarantee you. I'm not closing that website, भाई. And by the way, good news. I don't think it's easy. I think this is all automated now, so I'm not sure if they will be able to change the things that early on, but yeah. By the way, chat, मेरा portable charger is here. The good news, तो अब से बैटरी की problems खत्म भाई. This is one good news भाई. चलो भाई, amazing. भाई, I have my camera as well. प्रखर चैट में है क्या? यो प्रखर भाई, अर्जुन में क्रॉस 250. यस भाई, 2 गेम अवे है सिर्फ. only 2 games away for crossing 2800 now. 2791 point something he is likely to be, and that's insane. It's only the second time after Vishy Anand. Let's go bhai. He just plays knight f7. 97, Yes. sorry. Yes, played. And King to d6 या king to f6? h6 pawn की तरफ जाए या b6 के pawn की तरफ जाए? I think अगर मौका मिल रहा है तो h6 पे चलते हैं, because then that's easier somehow. Knights can probably defend this for longer, but कोई counter attack तो नहीं है ना भाई इनके पास. I don't think so. नहीं अभी तो नहीं है. Arjun legend indeed by absolute legend. And why the best part is he's 21 years old, and just imagine ki where would he be when he's 25?
4 years back, he must have been like, I don't know, 2400, 20, whatever. Like, it's insane, bhai. यार कहाँ होगा वो 5 साल बाद? Like, and everyone in the Indian team for that matter, yeah. True, very true. भाई फायर राम जी तारीफ कर रहे हो, माय गॉड. आज लगता है So, सूरज भाई वेस्ट से उगा होगा. बिल्कुल भाई. So in 2019, let's say November 2018, Arjun was 25-31. वाह. Wow. In like around December 2019, he was 25-44 actually. Just like around 5 years back. That's like, during COVID times as well. Wow, that's crazy. In And that time, I chat, mean, that absolute madman. साज भाई एक अपडेट है कि तानिया हैज apparently drawn her game, so she, I think, missed a win there. Chat कह रही है. Let me just confirm this for you, chat. If she, and the game is not over, the game is not over, but yes, the game is likely to finish. I think she's still playing on, but she probably missed a win there. But the best part is the Indian team's result is not suffered, so it's okay. Maybe they still win the match. That's more important. Right, of course. It's a bit sad though. She was completely winning. Yeah, I think she would not be happy for sure. And Saj bhai, we saw knight to e3 and knight to g4. So knight से attack किया उन्होंने pawn को, and black had to play knight to g8. I don't know how he feels about reaching his home square. लोग घर से बाहर निकलते हैं कि अब मैं कॉलेज जाऊंगा, फिर मैं बाहर नौकरी करूंगा. तो ये तो भाई मेरी तरह घर पे पड़ा हुआ है भाई. इसका क्या होगा भाई? तो I I don't think know वो how. उसको just waiting हुआ है. King D6, E6 F6 तो रुका हुआ है ना भाई. King D6 खेलो. Because then you हाँ are just saying that knight on g8 cannot move anymore. हाँ. And I mean, you can just capture c6, b6 like that. Yeah, I yeah. would say. Oh, Bishop bishop. e4. Okay, he's just going for the pawn. Bishop h7, next move, knight h6 immediately after. Wow. Vidit is also winning by another 3-1 incoming. Yes, this is amazing. Another 3-1 incoming. And I am also going to give you an update on Ding Liren chat, who is about to reach a position. Nidhi bhai, let's keep with its camera, but मुझे एक नाम सुनना है chat के नाम, chat के बोलते हैं ना लफ्जों से भाई, whatever it is. What is this position going to be soon called as, chat? हम हैं in this position. क्या बोलते हैं इस position को यार? एक फेमस आई थिंक COB3 डिस्क किया गया था, उसमें ये शब्द काफी पॉपुलर था. सो क्या शब्द है ये भाई? Oh, is this the one जहाँ पे जो समय का था? This. हाँ हाँ. I remember. I actually heard that rap. It was very good. It was very good. लेट्स गो. फिल इट और नहीं भाई, फिल इट और डिफरेंट है. Pilator हमेशा defend करते हैं. ये this one, yes, the chat knows. The chat knows. भाई. Spam हो रहा है. It is indeed. Lucena bhai, it is Lucena. And by the way, Prakhar asking who's the toughest competition? I think it is China right now, bhai. Although, as of now, after today's round, we will be in sole lead and there'll be no other team with equal points. So, kal hamara China se hona hai. US is in bad form. So, if we defeat China, we should be, on track to get gold. But of course, bhai, kuch nahi pata hota. And you are correct, chat. Lucena, John Cena position nahi hai. I think although I am in for the name change, we can call this John Cena, I'd say, but I think official naam by वो Lucena ही रहेगा भाई. True, very true. Also, like I think about the strongest team, I think I think there is not many teams that are close at the moment. क्योंकि हमने एक गेम अभी तक हारा भी नहीं है. We've only made 2 draws. Like that's 3-1 has been the worst score that of India against any team. आज अभी भी 3-1 ही score होगा, which is I think absolutely insane. Yeah, and कोई भी Indian player open section में हारा ही नहीं है. So that in itself is insane. And chat, I think Vidit Gujrathi ki rating right now it's 2723. After this win, he should. Okay, let me just add the Vidit Gujrathi board though. I think we have Ding's board there. He should jump up to I think 272. I think 7 or something like that. So he also kind of gaining some rating there and some points. Ding lost. Has he lost already? Yep, Ding Liren has lost, chat. So Ding loses, and इसके साथ ही China का होता है tie. So that means there will be no other team with, we are the only team, chat,
बिकॉज 4 ही टीम थी फुल पॉइंट्स पे, एक को हमने हरा दिया, 2 का आपस में ड्रॉ हो गया. Perfect, actually. So we'll go bishop d5 or bishop h7. Sahil bhai, you choose. I'll go. अगर मुझे Intuition पे ही बात आती है ना तो. भाई देखो, मेरे को क्यों लग रहा है बिशप एच7 बेटर है, आई डोंट नो व्हाई, बट बिशप डी5 लुक्स मोर लॉजिकल टू द आई. उसने bishop g6 खेला actually विदित ने. Is he going to the pawn end game or something? Takes and then knight f6 check. Yeah, no, I think he's just waiting, and takes and knight f6 check is there, but also it's a waiting move as well because वो bishop f7 खेलेगा. Wow, Bishop that's f7 nice. खेलेगा ताकि That's nice. because when he attacks the knight he's also protecting his own pawn, जो बाद में कभी उसकी हाँ. problems हो सकती है. Pizza, yes, sorry chat, sorry, I've got, ठीक है. So pizza challenge incoming now. Okay, ready हो chat? मुझे ready बताना जब तुम ready हो, ठीक है? Let me know when you are ready and I will quickly let you know the challenge. Let's go chat. VD higher rated than Ding. That is actually true. He is going to be higher rated than Ding Liren. Bhai sahab. Really? Yeah. Speaking of, I'm just looking at 2700 chess and see if they've updated it. नहीं, Not वो yet, एक बार ही bhai. वो ऑटोमेटिकली हो गया वो, I think. India to China in hockey and in chess. 1-2 कैसे it's 2.5. No, Gukesh drew bhai. Gukesh, he's not a machine ki bhai apna draw ho jaye. Uska draw hua hai. So Prag drew, Gukesh drew, Arjun won, and now VD is also winning. And this was the plan. No, Indian team board 1, board 2 पे तो we have equal competitors. यही plan था कि tough teams में हम 3 or 4 पे हम basically opponents को खाएंगे. तो that was the plan. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. Sahaj, when is he going to resign? When is that moment coming? I think it looks like he's about to resign like right now. उसको पता है this is lost. So, Dhiri bhai, can we go full screen? Maybe it's time to go full screen because h6 pawn mar chuka hai. This move itself, we can take it and we might see resignation coming in the next 5 minutes max. He plays 97. Now I think he has a choice. He can take the knight on the pawn on h6 immediately, or he can take the knight first and then capture the pawn on h6. I think what he has to worry about is knight c6 check. It doesn't seem that dangerous, but it's a pawn, so he has to be careful to not mess up anything here. Two knights hai, so they are very tricky pieces. Where is my pizza? भाई उस पिज्जा पे आपका नाम है, मुझे पता नहीं था यार. चैट यार, आकाश जी कह रहे उनका नाम है पिज्जा के ऊपर, ऐसा है क्या? जहाज भाई. भाई श्रीनाथ should replace Jay Shah as script writer. भाई श्रीनाथ भाई जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना भाई, मतलब he also has these cute stories on Instagram. So today I defeated team with this score. Another good day at the office. Like it's like भाई crazy है भाई, श्रीनाथ मस्त है भाई. तो चैट, मेरा सवाल ये है, ठीक है? सो क्योंकि भाई मैंने स्ट्रीम पे बहुत बार बोला है, ठीक है? ओल्ड स्ट्रीम पे कमेंट, भाई ओल्ड स्ट्रीम नहीं है, दिस इज द न्यू स्ट्रीम भाई, अभी के लाइव चल रहा है. आई नो दिस अ 15 मिनट डिले एंड ऑफ कोर्स विदित भाई विदित डिले में नहीं जिएगा लाइफ में कि भाई वो छुप के बैठे 15 मिनट की भाई, मतलब लोगों को रिजल्ट ना पता लगे. तो आई एम श्योर कि ही मस्ट हैव ऐसे गिवन एन इंटरव्यू ऑन सीबीआई मे बी और समथिंग लाइक दैट. एंड चैट, मेरा सवाल ये है, ठीक है? तो मैंने बोला है भाई पहले स्ट्रीम पे कि मैंने अर्जुन से, जो मैं कितनी बार 200 बार फ्लॉट तो कर ही चुका हूं, ड्रॉ किया उसके साथ. तो मैंने ये कौन से महीने और साल में अर्जुन से ड्रॉ किया था भाई? जो इफ यू वर देयर इन द चैट यू वुड नो कि ये कब हुआ था भाई. सो द मंथ एंड द ईयर ऑफ व्हेन आई ड्रू अगेंस्ट अर्जुन इज द पिज्जा चैलेंज भाई. भाई पिज्जा चैलेंज मेरे साज भाई, डू यू रिमेंबर? क्या लगता है? इफ यू हैड टू गेस. 2000 um
15, 16, नहीं 15. Later. नहीं, later. Later. Okay, 2018. Yes. month कौन सा है? I would say like April. नहीं, पहले. I have 11 more guesses? The Okay, correct answer February. is actually Jan 2018. And मैं देख रहा हूँ भाई किसी ने डाला भी है कि नहीं. हाँ, Jan. So I think Harshit Shukla ji, you are absolutely correct. So you know what? मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो प्लीज, ठीक है, विद अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर दैट थिंग एंड प्रूफ के साथ कि आप ही हो, एंड आई विल गेट यू अ पिज्जा डन, ठीक है, बाय टुमारो. आज तो लेट हो गया है, एंड इफ आई फॉरगेट, डू टेल मी टुमारो ऑन स्ट्रीम. मैं थोड़ा बुलक्कड़ हूं भाई, यू विल गेट द पिज्जा रिगार्डलेस. यथार्थ भाई आपका भी पेंडिंग है, मुझे समोसा मुझे याद है, सो दोनों मैं साथ में करवा दूंगा. और साथ में कोई गर्मा गर्म सर और कुछ सब्जी खाना हो तो मुझे बताना भाई. आई एम रेडी भाई, आई एम रेडी भाई. कुछ भी खाना हो, तेल गर्म बनाओ, कुछ भी भाई, खाना बनाना एपिक शेफ भाई मैं बना सकता हूँ, तो मुझे बताना और क्या क्या चाहिए चैट. सो दैट इज डन चैट. इसके साथ ही पिज्जा भी गिव अवे. एंड अर्जुन का जो रेटिंग है यार, वो चीज आई थिंक अपडेट नहीं हुआ है, जैसे वो अपडेट हो जाएगा, बट ही इज इंडीड 2791.2, सो कोई चक्कर नहीं है, एंड इट हैज बीन अपडेटेड. So Erigaisi Arjun is 2791.3. Congrats to Erigaisi Arjun. Let's go. Wow. Only 9 points away from hitting 2800. That is insane. Chennai Open में हुआ था by the way आपका मैच. हाँ 2018. चेन्नई ओपन हुआ था. एंड यू नो ही वाज 2350 देन. एंड उस टाइम पे उसने 6 महीने पहले कोचिंग लेना स्टार्ट किया था कुछ लोगों से, कुछ कोचेस से, एंड विद इन 2 months ही वाज 2550. Wow. बाय अप्रैल ही वाज That's crazy. 2550 फ्रॉम 220 to 50. सो ही Hmm. ऑलरेडी लाइक मतलब, एंड ही वाज लाइक क्रेजी, मतलब काम, डाउन टू अर्थ, यू नो. आफ्टर द गेम इट्स लाइक ओके ही इज टॉकिंग, ओके, काम वॉइस के साथ, मस्त है भाई. No, Arjun बहुत calm रहता है usually. That's true. Does he take on B5 now or does he play A5? I think takes, yeah. Takes, knight H6 is over. Yeah. Usually, I think you would like to keep more number of pawns, but यहाँ पे it's just a simple win, no? So why just take and just pick this up? आपके भी आए थे भाई, आपके भी आएंगे, आज ही भेज दूंगा. 2567 not 2500. Do you mean Arjun? That is Yeah. I mean 2500. he was 2500. Wait, I think by April, within 2 months. He वो drew it 67 30 minutes on. भाई वो 67 हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल होता ना यार. 67 होता है ना शायद, 67. Is it correct? 66, 67 या 68. Yes, you're right. बाय द वे, कोई कहता कि देखो टिको भाई ड्रॉ हुआ, लेकिन उसकी क्लॉक में 30 मिनट थे, अभी क्लॉक में 1 मिनट था भाई. भाई अरे यार तुम क्लॉक टाइम पे रोज कर रहे हो भाई. मैं आखिरी के पता नहीं कितने मूव 1 मिनट में खेला था यार. So takes मुकेश, and knight H6 मार दिया उसने. Oh, there we have it. Zahil bhai. Yeah. Handshakes. Vidit Gujrathi has won his, this crazy game, crazy game against Benjamin Gladura. What a beautiful conversion. Again, वो end game में धीरे धीरे करके pieces game में लाए. King 2e3, Bishop का इस्तेमाल, वो weakness create करी उन्होंने king side पे, and finally वो weakness खाली. And इसके साथ ही he has won another game, and that means he has secured India a 3-1 victory. VDOP in the chat, spam kar do as if there is no tomorrow. Fully deserved. He missed out on a win yesterday, and उस moment में कई लोग tilt पे जा सकते हैं. They might not, think absolutely logically at the board, but he has been flawless. And इसके साथ ही 3-1 victory. Sahaj bhai, this looks amazing. Yup. What a day, yaar. What a day. With 3-1, 3-1, 3.5, 3.5, 4-0, 4-0. I mean, what else can we ask for? Yeah, this. I mean, we are already leading the tournament, going into the rest day. It's looking good. Not a single loss in the open section. Bhai, it is actually unbelievable. And a 2791 rating, bhai. Yeah. And chat, this is going to be even more epic. Tomorrow is a rest day. So आज बरमुडा पार्टी है. अगर बुडापेस्ट में हो तो भाई जाओ, चिल करो. I don't know if you can join the party, but I guess maybe you will see Carlson dancing there. वो arrange करा देंगे. No worries. बस तो साज भाई को डीएम कर देना अगर होगा जरूरत.
Sahaj bhai, Yes. समझ में कहा था पार्टी किंग है बुडापेस्ट के, तो भाई he will arrange it. And फिलहाल के लिए chat, tomorrow is a rest day. Day after tomorrow, India will be back, and it is very much possible our opponent is going to be China in the open section and maybe even the women's section. And फिलहाल के लिए open section में Sahaj bhai, India I think is the only team which has a perfect score. So Nidhi bhai, can we have the results of the top 10 boards हमारे सामने अभी है क्या? अगर है तो it would be amazing. But regardless, Sahaj, if we are the only team, that is very impressive. For sure, but first, and I think you are right because China, Vietnam, and Hungary were the only teams. We just defeated Hungary, and China and Vietnam drew. So now we have, I think, Iran, Norway, who are just right behind us. If they won their match, then that would be our next opponent. But one thing is for sure, that we are sole leaders going into the rest day. That's for sure. Halfway through, we are the sole leaders and without a single loss. This is looking incredible. And Sahaj bhai, what if I added a surprise to it? Ki very likely we are the sole leaders in the women's section as well. What? Really? Basically, there were 3 teams, India, Armenia, and Mongolia. We just defeated Armenia, and Mongolia has just lost to Georgia. So that means India is in sole lead in both the open and the women's section. And this means halfway through, we are doing just absolutely amazing. Crazy, bhai. Crazy. I mean, halfway through and both open and women's section, right? I mean, the chances are really, really high. This is incredible. And chat, 6 round ho chuke hain, 6 rounds over, 5 more to go. So more than halfway through, I think things are looking absolutely amazing. We are still to face some tough teams like, China, US matches अभी pending है हमारे. तो India versus China शायद हमें परसों देखने को मिलेगा. So Diva, can we have our cameras on screen? I think it's time to say goodbye for today. साज में बड़ा मजा आया commentary करके आज. And by looking forward to doing this day after tomorrow, after the rest day. And भाई मतलब अब चाइना को हारा तो भाई फिर तो मैं गोल्ड अज्यूम करके चलूंगा भाई. China, तो मतलब it's they just lost, no? I mean they just drew, so I feel like that's not gonna happen. I think Norway से अब match होगा, though I think बहुत cool होने वाला है, and I want to see कि वो जो हमने वो strategy लगाई थी, Gukesh resting and Prag playing, just to face Magnus, if that's gonna be true or not. But yeah, it will be exciting regardless. Norway से हो सकता है भाई. भाई नॉर्वे से होगा तो that is crazy, but Norway has to win for that, no? They did win, no? No, अच्छा they अभी lost, उनका right? चल रहा है. I think 4-4 lost, yes. So ईरान से होगा फिर, ईरान से होगा. That will be हो सकता है. You are ईरान right. से होगा ईरान से फिर. हो सकता है. Right. So chat, it is very, very interesting. Lots of possibilities, and सब पता लग जाएगा भाई. 5 Indians are higher rated than the world champion. Great fact there by Firearm. And of course, Ding is amazing. We wish him good luck. But जब इंडिया से मैच होगा तो यार तब उनको हराना पड़ेगा हमें. So chat, we'll see you day after tomorrow. Have a good night's sleep. Take 1 day's rest. And Sajbhai, thanks for joining today. We'll see you day after tomorrow. Bye-bye. What's the best way to follow any chess event, from the World Chess Championship to the candidates, the Speed Chess Championship, Title Tuesday, and so much more? Chess.com/events has all of the top chess tournaments played both over the board and online. Analyze and review games from the world's greatest players with live commentary, cloud analysis, opening explorer, and table bases. Find all the key event information, including schedules, prizes, results,